दुनिया का सबसे बड़ा आलम है, लिहाजा इसके साए में आज ये महफिल होगी। नारे हैदरी हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। अलम के साए में मांगो दुआ फिर मोजिजा देखो, अलम के साए में मांगो दुआ फिर मोजिजा देखो। जो मुश्किल काम होता है वही आसान होता है। दामने हैदर कर्रार के अलमास का नाम, दामने हैदर कर्रार के अलमास का नाम, रूह ज़हरा दिल शब्बीर के एहसास का नाम। रब को मंजूर न था, रब को मंजूर न था परचमे इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास का नाम। अजमत आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन नारे सलवात। थोड़ा पीछे गैप बना के खड़े होइए। आप लोग रास्ता दीजिए, सरकार जवादुल उलमा कायदे मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो रास्ता दें। हमारे कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। एक बच्ची और अपने वालिदैन से बिछड़ गई है, वंशु नाम है। जिन साहब बच्चों पूरी बात सुनो, सब हमें देख नहीं पाओगे तो हम एक बार तमाम मोमिनीन से एक बार फिर गुजारिश है, खास तौर से ख्वातीन से, कि वो अब बैठ जाएं। आप लोग बैठिए, जहां जैसे आप लोग पहले बैठे थे बैठ जाइए। अब ये बच्चे जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, आप लोग खामोश रहिए। कायदे मिल्लत से मीडिया वाले रूबरू हैं, कुछ देर को खामोश रहिए। वो नहीं, वो नहीं हुए, वो मौलाना जी बोले रहे इंटरव्यू। अरे वो खुद ही आएंगे, हम स्टेज पर आ गए। जैसा देखना वैसा काम। इस पूरे प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट लाइव यूपी न्यूज़ चैनल जो है उसको जिन मोमिनीन ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर जाकर लाइव यूपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा शहीदी ऑफिशियल चैनल है, और सबसे ख़ास बात यह कि हुसैनी चैनल जिसको सभी जानते हैं उस पर लाइव टेलीकास्ट बाकायदा तौर से चल रहा है। P5 वर्ल्ड न्यूज़ जो हम लोगों का अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैंगे। इसके अलावा जो मेरठ के मोमिनीन हैं उन्होंने भी एक चैनल का नाम बताया था, हुसैनी अज़ादार के नाम से भी आप देख सकते हैं, और उसको भी सब्सक्राइब करें। आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि बाकायदा ये जो हमारे चैनल वाले जो हैं ये
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, तो आपका फर्ज है कि आप इनकी हौसला अफजाई करें। हुसैनी इनकलाब भी एक चैनल है, देखिए बेइंतहा चैनल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबका शुक्रिया। हुसैनी चैनल पर तो लाइव चली रहा है, शहीदी ऑफिशियल चैनल, मरकज़े अज़ा, जाहिर है कि सारे चैनल हैं। सरकार जवादुल उलमा तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग रास्ता दें। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बावफा बावफा, बावफा बावफा, नारे हैदरी, हैदरी। अरे मैं लाखों सलाम खुद। इसके अलावा जश्न के बानी मीसम रिजवी गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब की जानिब से जिन जिन महकमों ने इस जश्न में अपना सहयोग किया है, जिसमें ख़ास तौर से एडीसीपी साहब पश्चिम, एसीपी बाजार खाला, एसओ साहब सादतगंज और हमारे सभी चौकी इंचार्ज जो थाना सादतगंज के अंतर्गत आते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जश्न में उन सब के लिए दुआ है, नगर निगम के लिए भी, और हमारे जो सभासद हैं लईक आगा छनमन साहब, तनवीर हुसैन गुड्डू भाई, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग बेइंतहा सहयोग करते हैं और इस प्रोग्राम में जो मोमिनीन आते हैं उनकी सहूलियत का ख़ास ख्याल रखते हैं और अपने स्तर से पूरी कोशिश करते हैं। मौला उन सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाएँ। सरकार जवादुल उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं। अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन नारे सलवात। मुजाहिदुल मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर आब्दी साहब तशरीफ ला चुके हैं। तैयार हो बच्चों? हटके बीच से शुरू करो। अब हम सब लोग हमारी तरफ देखना, हमारी तरफ, उधर दाईं तरफ। हजरात, 10 बस्ता इल्तिमास है कि आप लोग थोड़ा चुप हो जाइए, क्योंकि इन मासूम बच्चों की आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है कि जो आखिरी आदमी तक जा सके, लिहाजा कुछ देर को आप लोग खामोश हो जाइए ताकि इनकी ही आवाज़ फर्श से लेके अर्श तक जाए। इन बच्चों ने 14-15 दिन उनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत की है, लिहाजा ये बाबुल हवायत की शान में मनक़बत पेश कर रहे हैं। जनाब शानाब्दी साहब का कलाम पढ़ लें, मौला उनकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। नारे सलवात।
दस्ते दुआ बुलंद कीजिए। हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इनके इस जज्बे को कबूल फरमाएं। परवरदिगार इनके वालिदैन का साया इन सबके सरों पर बरकरार रहे। परवरदिगार हमारे शहर के इमाम जुम्मा फ़क्र हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा के दुनिया में जितने भी दुश्मन हैं उनको निस्तो नाबूद फरमा दे। परवरदिगार दुनिया से जितने भी लोग कुरान और अहले बैत के दुश्मन हैं, ख़ास तौर से मलून वसीम रिजवी को निस्तो नाबूद फरमा दे। मीसम रिजवी साहब और गुलमेंदी हसन रिजवी साहब जो इस जश्न के बानी हैं, उनकी तौफीक़ात में परवरदिगार इजाफा फरमाए। दुनिया जुल्म और जौर से भर चुकी है, जुल्म और जालिम के खात्मे के लिए परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस लायक बना के उनके चाहने मानने वालों में हम सबका शुमार हो सके। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। शानाब्दी साहब ने बेहतरीन कलाम कहा है, दरगाह में आ जाइए बन जाएगी किस्मत, खुश रंग सितारों से फरेरे पर लिखा है। ये बच्चे जिनकी बड़ी मेहनत है, ख़ास तौर से इनके वालिदैन की, कि 14-15 दिन मुतावातिर वो लोग इनको लेके जनाब कासिम हाल में आते थे और इनकी मेहनत आज रंग लाई है। इनकी इस मेहनत को मौला कबूल फरमाए। इससे ज़्यादा खुशी इनके वालिदैन को ये होगी कि कायदे मोहतरम के दस्ते मुबारक से इन बच्चों को इनकी हौसला अफजाई के लिए गुलमेंदी हसन रिजवी भाई और मीसम रिजवी भाई कुछ तोहफे देते हैं। जाहिर है कि जो इन्होंने पढ़ा उसका हक तो अदा नहीं हो सकता, बारगाह मासूमीन से इनको इसका अज्र मिलेगा। मौला इन सभी बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए और इनके वालिदैन का साया इनके सरों पर बरकरार रहे। बच्चों के वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को जीने के पास तशरीफ ले आएं और वहां से अपने बच्चों को हासिल कर लें। कोई बच्चा खोना नहीं चाहिए, सभी बैठे रहेंगे आराम से बच्चों। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुनिया में जितने भी शायर अहले बैत हैं, खुदावंद आलम उन सबको सलामत रखे। तमाम शियाने अली दुनिया में जहाँ जहाँ भी उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की परवरदिगार हिफाजत फरमा। अलम के साए में मांगो दुआ फिर मोजिज़ा देखो, जो मुश्किल काम होता है वही आसान होता है। आज शब जुमा है, इस मुबारक दरगाह में बाबुल हवैज का परचम सजा हुआ है। आज की शब मुबारक शब है। मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उनको हज़रत अब्बास जैसे फ़र्जंद अता हुए। जो लोग बे औलाद हैं, परवरदिगार आका अब्बास के सदक़े में उनके घर में भी एक अलमदार भेज दे। तमाम मोमिनीन की मुसीबतों को परवरदिगार इस अलम के साए में दूर फरमा दे। सभी लोग से ये खास तौर से गुजारिश है कि स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ उलमा रहेंगे और हमारे शोरा इकराम रहेंगे। कोई साहब भी स्टेज पर आने की जहमत गुवारा ना करें। एक 2 साल की बच्ची है, वो कहीं अपनी वालदा से खो गई है। मजमे में जहां भी मिले वो यहाँ स्टेज के पास उस बच्ची को ले आए। बैठिए। जब कराइएगा और वो भी बोल दीजिएगा, प्रवक्ता वज़ारी बोल आप ही को बोलना। हाँ, एक बार फिर हज़रात ऐलान समात फरमा ले कि 14 रजब, 15 और 16 रजब को जनाब कासिम हाल में रोज़ा फातिमैन की जो कमेटी है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इन बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और बाकायदा तौर से वो इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। लिहाजा मौला उस कमेटी के सभी मेंबरान को सलामत रखें। ख़ास तौर से जो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, ये लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं। शहीदी ऑफिशियल चैनल है, हुसैनी चैनल है और जो भी हमारे लाइव यूपी न्यूज़, ख़ास तौर से हमारा अपना चैनल है। मोमिनीन से गुजारिश है कि ये तमाम चैनल जो हैं वो हुसैनी पैगाम को आम करते हैं। लिहाजा आप लोग भी इतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि दुनिया में शोर मच जाए कि इसके व्यूवर्स के बराबर दुनिया में कहीं कोई नहीं हो सकता। आप लोग रास्ता दे दीजिए ताकि बच्चों के वालिदैन उनको वहाँ से हासिल कर लें। कोई बच्चा खोना नहीं चाहिए। चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह ये महफिल अपनी रवायती शान और शौकत के साथ शुरू होगी।
नीचे रखा है, साइन कर दीजिए एक पर, ये हमें दे देंगे, बस एक फोटो कापी रखिए। ये यहाँ पर इस पर लिखवा दिए, यहाँ पर एक तरफ मीसम रिजवी के साइन, एक तरफ कल्बे जवाद साहब के, कल्बे जवाद नकवी साहब इधर साइन करेंगे, इधर मीसम रिजवी यहाँ पर साइन कर दो, पर बस कलम से इधर जनाब से करा देना। हेलो हेलो, जरा सी आवाज को बढ़ा दीजिए, आवाज कम आ रही है जी। पढ़ेगा 2 मिनट का, तो आप जिसको कहिए पढ़ेगा, हमें क्या नहीं बाद में। हाँ हाँ, और एक अभी एक बच्चा भी है इंग्लिश में तकरीर करेगा 2 मिनट की, इधर लिख कर 2 मिनट बात 2 मिनट अभी तुम्हारी बात हमारी बात मतलब मौलाना की बात। हाँ हजरात, इसके अलावा खास तौर से आपसे गुजारिश है कि जिन मोमिनीन ने पिछले साल ज़ाहिर है कि कोरोना वायरस चल रहा था और इन मोमिनीन ने जो तमाम मोमिनीन की मदद फरमाई है, पूरे लखनऊ में ज़ाहिर है सबके नाम तो नहीं मालूम हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम सामने हैं और उनकी खिदमत हमारे सामने है, इस अलम के साए में उन तमाम लोगों के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। नाम मैं लेता हूँ, कुछ नाम मेरे पास आए हैं, ज़ाहिर है कि हर एक ने अपने स्तर से मदद की होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि उन तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि मौला उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। कोरोना वायरस के ज़माने में यानी पिछले साल जिन लोगों ने मदद की, उसमें सबसे पहले सरकार जवादुल उलमा की जानिब से हज़ारों मोमिनीन की मदद की गई है। हकीम उम्मत जनाब मौलाना कल्बे सादिक साहब का जो TMT है, उसकी जानिब से भी मोमिनीन की बहुत मदद की गई है। कश्मीरी महल्ला वार्ड के सभासद जनाब लईक आगा चनमन भाई की तरफ से जनाब तनवीर हुसैन गुड्डू भाई की जानिब से भी मोमिनीन की बड़ी मदद की है। जनाब खुद बानी महफिल मीसम रिजवी साहब, गुलमेंदी हसन रिजवी साहब, जनाब रजा अब्बास साहब, इन लोगों ने भी मोमिनीन की बेपनाह अपने ज़रिए से मदद की है। इसके अलावा जनाब रजा अब्बास साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद तकी हसनपुरिया के डॉक्टर भाई मोहम्मद तकी साहब ने भी बड़ी मदद की है मोमिनीन की। जनाब आमिर साहब बल्लामपुर अस्पताल में, उन्होंने भी मोमिनीन की बहुत मदद की है। मौला इन सब की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। जनाब आशीष श्रीवास्तव जी भी हैं। इसके अलावा दीगर जिन हजरात ने भी बगैर किसी लालच के मोमिनीन की मदद की है, मौला उन सबको, कायम रजा साहब ने भी बड़ी मोमिनीन की मदद की है। जनाब तकी भाई डॉक्टर साहब हसनपुरिया वाले, इन लोगों ने भी तमाम मोमिनीन ने हर तरीके से कोरोना वालों की मदद की है। मौला इन सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब, देखिए मैंने पहले जनाब मौलाना रजा हुसैन साहब, एक बहुत लंबी फेरिस्त है, इसलिए एक जुमला है कि मौला आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप आलमुल गैब हैं। जिन लोगों ने बगैर लालच के अवाम की खिदमत की, मौला उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा दें, और जिन लोगों ने मोमिनीन के नाम पर पैसा लेके खा लिया है, उन पर ऐसा इताब नाजिल हो कि उनका इलाज भी चंदे से हो और उनकी मैयतें भी चंदे से उठाई जाएं। नारे सलवात। एक 5 साल की बच्ची फिर अपने वालिदैन से बिछड़ गई, जिनको भी मिले उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ माइक के पास उसको ले आए। बच्ची का नाम ऐमा है। बच्चों चुप रहिए आप लोग जरा। हजरात, ताजू मिर्जा साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप चौथे इमाम के वसीले से बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाए कि मौला उनको साथ जिंदगी के परवरदिगार सेहत अता फरमाए। इसके अलावा कायद मुअज़्ज़म का भी बेपनाह शुक्रिया कि वो अपने कीमती वक्त यहाँ देते हैं और इस तरीके से इतनी देर तक इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। मौला उनके मकसदों में उनको कामयाबी अता फरमाए और उनके दुश्मनों को दुनिया से निस्तो नाबूद फरमाए और जहन्नुम में बुलंद मकाम अता फरमाए। दिल्ली से भी एक चैनल के लोग आए हैं जिसका नाम है पैगाम करबला।
करबला वालों के सदक़े में अल्लाह इस चैनल को इंटरनेशनल चैनल बना दे। जो लोग भी इस महफिल को या हुसैनी पैगाम को आम करते हैं उन सब के लिए बारगाह अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में दिल की गहराइयों से दुआ है। इफ्तिताही तकरीर के फ़राइज़ मुजाहिदुल मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब करेंगे। बादहू फ़क्र हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला नक़वी इमाम जुमा शाही मस्जिद आसी मुबारक लखनऊ महफिल को खिताब फरमाएंगे। शुक्रिया की तकरीर गुलमेंदी हसन रिजवी साहब करेंगे, जिसके बाद अली काजिम साहब 2 जुमले बारगाह मौला में पेश करेंगे। अपनी तकरीर इंग्लिश में करेंगे, लिहाजा हम हर बच्चे को मौका देते हैं कि वो बारगाह अबुल फजील अब्बास में जिस जबान में भी चाहे मौला की मदह कर सकते हैं। अली काजिम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हो गई अनम नाम है उसका, एक बच्ची यहाँ पे लाई गई है जिस बच्ची का नाम अनम है। वो येलो और ब्लैक टी शर्ट पहने 6 साल की बच्ची बताई जा रही है। यहाँ पे एक मोहतरमा उसको लिए खड़ी है स्टेज के दाईं तरफ। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। मैंने पहले भी कहा था कि कहीं सबका साथ और सबका विकास ना हो कि चोरों का भी विकास हो जाए, लिहाजा मोबाइल का खास तौर से ध्यान रखिएगा। हाँ करा दो, जब 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 कहिए। ठीक है। 112 आज़ादारी का भी चैनल यहाँ मौजूद है। बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप सभी के लिए दिल की गहराइयों से दुआ है कि मौला आप सबको तरक्की अता फरमाए। इसके अलावा 3 शाबान को जो रोज़ा काज़मैन से जुलूस बरामद होकर दरगाह अब्बास में आया था, उसमें भी हमारे एसओ साहब सादतगंज ने बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन का पालन कराते हुए जिस तरीके से उस प्रोग्राम को कराया, एडीसीपी साहब पश्चिम, एसीपी साहब बाजार खाला, एसओ साहब सादतगंज और थाना सादतगंज के अंतर्गत सभी चौकी इंचार्ज ने जिस तरीके से सहयोग किया है, नगर निगम ने, सभी सभासदों ने, हम उन सब के लिए इस अलम के साए में तरक्की और कामयाबी और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज़म स्टूडियो सिरसी से तशरीफ लाए। देखिए, एक चैनल है जिसके लिए मुझसे बार बार कहा जा रहा है, लिहाजा आप लोग बार बार वो ऐलान सुन लिए कि P5 वर्ल्ड न्यूज पर लाइव टेलीकास्ट चलाया जा रहा है। अभी समझ लिए बार बार हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आजम स्टूडियो जो सिरसी से तशरीफ लाए हैं, आप लोग इधर आइए साइड में। जितने वॉलंटियर हैं वो थोड़ा साइड में आ जाएं ताकि गुलपोशी का सिलसिला शुरू हो जाए और उसके बाद तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज होगा। आदम साहब आइए इधर, इधर बीच में आओ। मैं गुजारिश करूंगा गुलमेंदी हसन रिजवी साहब से कि वो गुलपोशी कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब की गुलपोशी करके अभी मौलाना कल्बे जवाद साहब की गुलपोशी गुलमेंदी हसन रिजवी साहब कर रहे हैं। मोहम्मद रज़ा अब्बास साहब से गुजारिश है कि हबीब हैदर साहब, हबीबुल मिल्लत मौलाना हबीब हैदर साहब की गुलपोशी करें। जनाब हसन रिजवी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और मौलाना रज़ा हुसैन साहब की गुलपोशी करें। जनाब शिराज साहब से गुजारिश है कि मौलाना हैदर मेहंदी साहब की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दें। इस पर साइन करा दो
कि अज़ादारी बोर्ड के प्रवक्ता इनको आज से नियुक्त किया जा रहा है। मौलाना की साइन करा दो आज़म को, आगे से बोलेंगे। शाबे साहब से गुजारिश है कि वो शबाहत हुसैन साहब की गुलपोशी करें, शबाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुरादू साहब से गुजारिश है कि वो मौलाना मूसा रिजवी साहब की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दें। मूसा रिजवी साहब। रिजवी से गुजारिश है कि वो मौलाना सरकार हुसैन साहब से को गुलपोशी करें। मौलाना सरकार हुसैन साहब। बिलाल साहब से गुजारिश है कि वो शाहिद साहब की गुलपोशी करें, मिर्ज़ा शाहिद हुसैन साहब की। शफीक हुसैन आबदी साहब की गुलपोशी आवेज साहब करेंगे। और हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं बाहर से, जनाब कैसर अली बाखरी साहब, उनकी गुलपोशी जनाब आजम साहब करेंगे। कैसर अली बाखरी साहब। और कायम रज़ा साहब खान साहब की गुलपोशी जनाब रज़ा अब्बास साहब करेंगे। सलवात भेजें आप हजरात। हो गई। गुलमेंदी हसन रिजवी साहब से गुजारिश है कि शिया हुसैनी फंड के जनाब झब्बू साहब जो मुसलसल महफिलें और दस्तरखान इमाम हुसैन किया करते हैं, मजलिसें किया करते हैं, उनकी गुलपोशी जनाब गुलमेंदी साहब करेंगे। सैयद हसन मेहंदी उर्फ झब्बू साहब की। आप लोग सलवात से इस्तकबाल करें। एक ज़रूरी ऐलान ये भी है कि जो हमारा आज़ादारी बोर्ड है अंजुमनों का एक इदारा, जिसके कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब प्रेसिडेंट हैं, और आज उसके प्रवक्ता के तौर पर सैयद अस्करी अली आज़म साहब को रखा जा रहा है, ताकि आज़ादारी बोर्ड के जो भी मामलात होते हैं वो मीडिया में पहुंचाने का काम जनाब सैयद अली अस्करी आज़म साहब करेंगे। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से इनको ये सर्टिफिकेट दे दें अस्करी साहब को। अब महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है, लेकिन एक मिनट, बस एक मिनट टिक जाइए। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा गरम मुद्दा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जो उस मनहूस और उस वफखोर वसीम रिजवी ने कुरान की शान में गुस्ताखी करी है, मैं चाहता हूं इतने बड़े मजमे के बीच में एक बार उसके ऊपर लानत मलामत कर दी जाए, ताकि महफिल का आगाज सही तरीके से किया जा सके। और मजहर साहब से गुजारिश है कि जरा सा अपना ड्रोन कैमरा यहां पर ले आएं, ताकि पूरा कवरेज सही तरीके से हो सके। अपना डोम कैमरा जो है यहां पर ले आइए मजहर साहब, दुनिया भर में देखा जा सके, ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि जो इसने गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी को इसको हर जगह पर लानतें भेजी जा रही हैं और हर जगह पर इसके लिए एहतिजाज किए जा रहे हैं। और हमारे सभी उलमा इसे कौम से निकाल चुके हैं और यहाँ तक कह चुके हैं कि इसकी नमाज पढ़ाना
और यहाँ तक के कहीं पर दफन करना ये भी जायज नहीं होगा। तो मैं यहाँ से वसीम रिजवी कहूँगा, 2 बार आप लोग चोर कहेंगे, फिर मैं वसीम रिजवी कहूँगा, आप लानती कहेंगे, फिर मैं वसीम रिजवी कहूँगा, आप लोग मुर्दाबाद। पूरी आवाज से और दोनों हाथ उठाकर जो भी कुरान को दिल से मानता है वो लानत मलामत जरूर करेगा। वसीम रिजवी चोर है, वसीम रिजवी चोर है, वसीम रिजवी वसीम रिजवी वसीम रिजवी। बस अच्छा, अब रिजवी भी इसके साथ हट जाए और इसके साथ रुजदी लग जाए, ताकि रिजवियों की भी बड़ी बदनामी हो रही है इसकी वजह से। तो आप इसको वसीम रिजवी ना कह के वसीम रुजदी कहा जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तरीका ये होना चाहिए कि खारिजी वसीम रिजवी पर लानत। जो भी कुरान और अहले बैत के सामने आया हमेशा वो खाक में मिल गया। की खिदमत ने पेश किया, कहा कि जिन जिन लोगों ने तनवीर हुसैन गुड्डू भाई, लईक आगा छनमन भाई, जनाब आमिर साहब बल्लामपुर, जनाब तकी भाई हसनपुरिया वाले डॉक्टर साहब और दीगर मोमिनीन ने जिस तरीके से कोरोना के ज़माने में मोमिनीन की मदद की, मौला इन सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। एक ऐलान और समाज फरमा लें कि हमारे वफादार साहब जो पोस्टर लगाते हैं वो निहायती वफादारी से पोस्टर लगाते हैं। अगर 500 दिए जाते हैं तो शर्तिया 400 तो वो लगा ही देते हैं। इसी से खुश होकर मीसम रिजवी साहब ने उनके पैरों में गति ला दी है और एक साइकिल उनकी खिदमत में पेश की जा रही है ताकि वो दौड़ दौड़ के, उसके लिए ये लिफाफा हाजिर है कि अब वो इंशाल्लाह पूरे 500 पोस्टर लगाएंगे। नारे सलवात। जनाब के हाथ से लिफाफा मिला है, अब साइकिल नहीं मोटरसाइकिल आना चाहिए। नारे सलवात। अब निहायती अदब और एहतराम के साथ कारी कुरान जनाब तुफैल हसन साहब से मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी जश्न का आगाज करें। देखिए तिलावत कलाम पाक हो रही है। इसी कुरान की वजह से तौहीन करने में आज एक शख्स पर बेशुमार लानतें हो रही हैं, लिहाजा इसका एहतराम कीजिए। मर्दों से गुजारिश है वो चुप हो जाएं, औरतों से कहना बेकार है। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वआयतुन लहुमुल अर्ज़ुल मैता अहयैनाहा वअख़रजना मिन्हा हब्बा फमिन्हु यअकुलून वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखील वअनाब वफज्जरना फीहा
فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأرواج كلها أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد। कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाज के साथ इस नूरानी महफिल का आगाज़ हो चुका है। आइए मैं गुजार हूँ बानी महफिल जनाब गुल मेहंदी हसन रिजवी मीसम रिजवी साहब की खिदमत में, उनके बड़े भाई हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम मोमिनीन का अपने अल्फाज में शुक्रिया अदा फरमाएँ और इस मुबारक मौके पर मौला की शान में कुछ पेश करें। नारे सलवात। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो 4 शबान की आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त इस महफिल में देते हैं, और मौलाना हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम लोगों को तौफीक अता फरमाई कि उसका कुछ काम कर सकें। नारे सलवात। जब मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह अपने बंदे से पहली दफा हम कलाम हुआ, पहली दफा अपने बंदे, अपने नबी, अपने रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहली दफा हम कलाम हुआ, तो क्या गुफ्तगू कर रहा है पहली दफा में? कह रहा है ए मूसा बेशक मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपनी दोनों जूतियां उतार दो, तुम इस वक्त तुआ नामी चाटियल मैदान में हो, हमने तुमको पैगंबरी के वास्ते चुन लिया है, तो तुम्हारी तरफ जो वही की जाती है उसको कान लगाकर सुनो। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं, जो तुमसे कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मैं ही वो अल्लाह हूं कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। कह रहा बेशक इसमें कोई शक नहीं, मैं ही वो अल्लाह हूं कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करना, मेरी याद के लिए नमाज बराबर पढ़ना। क्या कह रहा है? मेरी इबादत करना और मेरी याद के लिए नमाज बराबर पढ़ना, क्योंकि कयामत जरूर आने वाली है। मैं लामुहाला उसको छुपाए रहूंगा, देखूं कौन उसके डर में काम करता है। जिसने जैसे काम किए हो उसको वैसा सिला दिया जाए, यानी जिसने जैसे काम किए हो कयामत के दिन मैं उसको वैसा सिला दूं। और नमाज में मुझसे दुआएं करो, परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। नमाज में मुझसे दुआ क्या करो? परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, उनके रास्ते पर जिन पर तेरी नियामतें नाजिल हुई, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गजब ढाया गया। पता चला रास्ते 2 हैं, एक वो रास्ता है जिस पर नियामतें नाजिल हुई, एक वो रास्ता है जिस पर गजब ढाया गया। पता कैसे चले कौन सा रास्ता है? जब जनाबे मूसा अपने साथी बनी इस्राएल के साथ दरियाए नील के पास पहुंचे और फिरौन के लश्कर ने उनका पीछा किया, तो फिरौन के साथी हैरत से कहने लगे अब लो तो मारे गए,
क्योंकि आगे सामने फिरौन का 2 लाख का लश्कर है और सामने दरियाए नील है। अब तो हम मारेगा, हमें कौन बचाएगा? मूसा ने कहा घबराओ नहीं, परेशान मत हो, मेरे साथ साथ मेरा परवरदिगार है, कोई बहुत जल्दी मुखलिसी का रास्ता निकाल देगा, कोई अच्छा रास्ता निकाल देगा। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं। ए मूसा क्या देख रहे हो तुम? जरा अपना आसा दरिया पे, जैसा ही जनाबे मूसा ने अपना आसा मारा, दरियाए टुकड़ा टुकड़े हो गया। हर टुकड़ा एक ऊंचा पहाड़ था, यानी हर टुकड़ा पहाड़ बन गया था। अल्लाह ने कहा ए मूसा उतर पड़ो। रास्ता एक बन गया, एक रास्ता बन गया। मूसा अपने साथियों के साथ दरिया नील में उतर पड़े। फिरौन का लश्कर पीछे आ रहा था, फिरौन भी उसी रास्ते पे उतर पड़ा। रास्ता एक था, लश्कर 2 थे। एक रास्ते पे दोनों लश्कर आ गए। फिरौन आगे आगे था, एक था अल्लाह वाला रहबर और एक था शैतान वाला रहबर। रहबर 2 थे, रास्ता एक था, एक अल्लाह वाला था और एक शैतान वाला था। फिरौन सोचा हम भी इसी के पीछे पीछे पार हो जाएंगे। जनाबे मूसा दरिया से जैसे ही पार हुए, हमने ये नहीं देखा कि मूसा को जिसने अपना रहबर बनाया था उसमें से कोई भी डूबा हो। जिसने मूसा को रहबर बनाया उसमें से कोई नहीं डूबा, और जिसने फिरौन को अपना रहबर बनाया, अपना रहनुमा बनाया, उसमें से कोई नहीं दिखा जो बचा हो। तो फर्क क्या था? रहबर का था। मूसा के साथी बच गए, कोई नहीं डूबा, और फिरौन के साथी डूब गए, कोई नहीं बचा। पता चला अच्छा रहबर है तो बच जाओगे, अच्छे की पैरवी की बच जाओगे, बुरे की पैरवी की मैं कहूंगा या अल्लाह इसमें तो फिरौन की सवारियां जो बेजबान है इनका क्या कसूर, इनको तो छोड़ दे। मगर वो कहेगा देखो जालिम डूबेगा तो बेगुनाह सवारियां ही क्यों ना हो, जालिम की पैरवी करने वाले भी डूबेंगे, यानी कोई नहीं बचेगा। मगर ये क्या हुआ? अच्छा रहबर था, बच गए, बुरा रहबर था, डूब गए। मगर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? मूसा के साथी गुमराह हो गए। अच्छा रहबर था मगर फिर ये क्यों गुमराह हो गए? बछड़े को खुदा बना लिया। जबकि रहबर अच्छा था, वहां वो डूबे जिनका रहबर खराब था। यहां ये गुमराह हो रहे, इनका रहबर अच्छा है, फिर ये गुमराह क्यों हो रहे? ये क्यों गुमराह हो गए? बछड़े को खुदा बना लिया। जनाबे मूसा और कितने गुमराह हुए, कितने गुमराह हुए ये देखिए। जनाबे मूसा जब अपनी कौम से कोई तूर पे जाने लगे, उन्होंने अपने चचादा, अपने भाई हारून को अपना जानशीन बनाया। कहा अपनी उम्मा से देखो मेरे बाद इनकी पैरवी करना, इनका दामन पकड़ना, गुमराह नहीं हो गए। मगर जनाबे मूसा कोई तूर पे गए और लौट के आए तो बछड़े को लोगों ने खुदा बना लिया, उम्मत गुमराह हो गई। जनाबे मूसा ने अपने भाई के बाल को पकड़ा, दाढ़ी पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कहा जब तुमने देख लिया था ये गुमराह हो गए तो मेरी पैरवी करने से तुम्हें किसने रोका? उसने कहा मेरे भाई मेरे माजाए, मैं क्या करता, कौम ने मुझे हकीर समझ लिया, कौम ने मुझे हकीर समझा और कब्ल इसने के मुझे कत्ल कर डाले। यहां तक गुमराह हुए कि नबी के वसी को कत्ल करने पर आमादा हो गए, यानी इतना गुमराह हो गए कि नबी के वसी को कत्ल करने पर उम्मत आमादा हो गई। यानी जो नबी का वसी था उसका दामन उम्मत ने छोड़ दिया था, गुमराह हो गए। मगर ये गुमराह क्यों हो गए? यानी जितने ये तो मूसा के साथ साथ उठते थे, बैठते थे, चलते थे, फिर ये गुमराह क्यों हो गए? रहबर अच्छा था, मूसा जैसा रहबर था, मगर उम्मत गुमराह हो गई, इसलिए गुमराह हो गई। अल्लाह क्या कह रहा है? क्योंकि ये बेईमानियां किया करते थे इसलिए बछड़े की उल्फत इनको घोल के पिला दी गई। यानी रहबर अच्छा था, अमल खराब थे। यानी इस बात पर हमें फख्र नहीं होना चाहिए कि हमारा रहबर बहुत अच्छा है। अगर हमारे अमल खराब है तो हमारा रहबर हमारे काम नहीं आएगा।
पूरी उम्मत गुमराह हो गई मूसा की। इसीलिए रसूल अल्लाह ने जाते वक्त अपने चचाजाद भाई को अपनी जगह पर बिठाला और कहा, देखो ये अल्लाह का रास्ता है, इस रास्ते पे चलोगे तो गुमराह नहीं होगे। मगर उम्मत ने उनका दामन छोड़ दिया और गुमराह हो गए। यानी हमारा रहबर अच्छा हो मगर हमारे काम अच्छे नहीं है, हम अच्छे नहीं है तो गुमराह हो जाएंगे। हमारा रहबर अच्छा हो, हमारे काम अच्छे हों तो हम बचे रहेंगे। एक साहब मिले, कहने के देखिए, कहा है कि नमाज कबूल हो गई तो सारे अमल कबूल हो गए, और नमाज रद्द हो गई तो सारे अमल आप जितने भी करिए रद्द हो गए। यानी नमाज का दारो मदार नमाज पर है अमल के कबूल होने का। मैंने सोचा अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है कि नमाज कबूल करवा लो तो सारे अमल कबूल हो जाएंगे, एक ही चीज को पकड़ लो। तो हम नमाज पढ़ने लगे, नमाज हम पढ़ने लगे, रोजा रखने लगे, हज करने आ गए, हज करके आके हम हाजी बन गए, रोजा रख के हम रोजेदार बन गए, नमाज पढ़कर हम नमाजी बन गए। मगर जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो हमारी नमाज नहीं दिख रही है। यानी नमाज हम पढ़ लें मगर नमाज नहीं दिख रही है, रोजा रख रहे हैं मगर रोजा नहीं दिख रहा है, हज करके आ रहे हैं मगर हज नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? जब मैंने पूछा भाई इसमें जो नमाज मेरी थी वो कहां गई? कहा आपको पता नहीं था, नमाज का दारो मदार अमल पे था। आप नमाजें तो पढ़ रहे थे मगर अमल नहीं कर रहे थे। पढ़ा नहीं, उन नमाजियों की तबाही है जो अपनी नमाज से गाफिल है। यानी नमाज पढ़ने के बाद अगर अच्छे अमल नहीं है तो नमाज रद्द। रोजा रखकर अगर भूखे प्यासे हैं मगर अगर रोजे में बेईमानियां कर रहे हैं तो रोजा रद्द। अगर हज करने जा रहे हैं मगर हज का पैसा सही नहीं तो हज रद्द। यानी अमल बुनियाद है अमल की। यानी अमल अच्छे होंगे फिर काम होगा तो कामयाबी मिलेगी। अमल अच्छे नहीं है, जितनी नमाजें हो जितने काम हो सब बर्बाद। यानी नमाज अगर अमल अच्छे कर रहे हो, नमाज नहीं पढ़ रहे तो भी बेकार। यानी अमल तो कर रहे हैं मगर नमाज से दूर है तो भी बेकार। हम महफिलें कर रहे हैं मगर नमाज से दूर है तो हमारी महफिल बेकार। हम मजलिसें कर रहे हैं, नमाज से दूर है, हमारी मजलिसें बेकार। हम अली अली कर रहे हैं मगर अगर इबादत से दूर है तो हमारी इबादत अली अली कहना बेकार है। यानी हर एक का दारो मदार एक के साथ जुड़ा हुआ है। हम जिस मजहब पर हैं उसके अंदर यह नहीं देखता किसकी कितनी तादाद है, कौन कितना लश्कर वाला है, कौन कितनी तादाद में। अगर अल्लाह वाला एक है तो अल्लाह उसका साथ देगा, क्योंकि बहुत हुआ पूरी पूरी उम्मतें उलट गई। चाहे फिरौन की उम्मत हो, सालेह की उम्मत हो, हूद हो, लूत हो, जितनी भी नूह की पूरी उम्मत। यानी एक थोड़े से बचे जो अच्छे थे, जो बुरे थे वो बर्बाद हो गए। हमें ध्यान ये देना है कि हम कैसे हैं, हमारे अमल कैसे हैं। लश्कर काम नहीं आता। लूत की जनाबे लूत की कौम पूरी उलट गई। नारा हैदरी हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। यानी तालूत जो थे, तालूत अपनी फौज के साथ रवाना हुए जालूत से लड़ने। तालूत जो है जा रहे हैं जालूत से लड़ने। फौज जो निकली इनके साथ ये अल्लाह के लिए निकली थी, यानी अल्लाह के लिए लड़ने के लिए निकली थी। तो अल्लाह को चाहिए था फौज जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा। यानी जितने तादाद में हम लोग अगर 10 हैं तो हमारी ताकत कम होगी। जब हमारे साथ हजारों लोग होंगे हमारी ताकत कुछ और होगी। जब हमारे साथ लाखों लोग होंगे तब हमारी ताकत कुछ और होगी। यानी हमारी ताकत तब पता चलती है जब हमारे साथ लोग ज्यादा होंगे। हमारे साथ लोग घटते जाएंगे, हमारी ताकत कमजोर होती जाएगी। फौज निकली जालूत से लड़ने, 30,000 80,000 जितनी भी फौज हो। जब ये निकले तो तालूत ने अपनी फौज से कहा, देखो आगे एक नदी मिलेगी, अल्लाह उसके जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेगा। यहां पे इम्तिहान की जरूरत क्या है? जब जालूत से लड़ने जा रहे हैं तो फौज ज्यादा हो तो अच्छा रहेगा। यहां पर इम्तिहान लेंगे, फौज घट जाएगी।
पब्लिक कम हो जाएगी तो नुकसान होगा। मगर तालूत कह रहे क्या है, देखो आगे एक नहर मिलेगी, नहर के जरिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा, जो उसका पानी पिएगा वो मुझसे नहीं होगा, जो पानी नहीं छकेगा वो मुझसे होगा, जो एक हाथ चुल्लू ले ले कोई हर्ज नहीं। जब नहर के पास गए तो प्यासे लोग थे, सब्र ना कर पा सके, पानी उन्होंने खूब पेट भर के पी लिया। जैसे ही पानी पिया, कुछ लोग थे जो अल्लाह वाले थे, उन्होंने पानी नहीं पिया। जैसे ही नहर के पार हुए तो फौज कहने लगी आज हम में जालूत से लड़ने की ताकत नहीं है, हम उससे नहीं लड़ सकते। मगर जिनको पता है एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, दाऊद ने कहा ऐसा बहुत हुआ है, छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई। और सब्र करने वाले कामयाब होते। कुछ सब्र करने वाले ऐसे होते जो दुश्मन को मार के कामयाबी हासिल करते हैं, और कुछ सब्र करने वाले ऐसे होते हैं जो अपनी जान दे के कामयाबी हासिल करते हैं। सब्र करने वाले वो भी हैं, सब्र करने वाले ये भी है ये अपनी जान को दे के कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पहले इस्लाम धीरे धीरे बढ़ रहा था, 313 लोग थे। जब जाते थे तो अल्लाह के सहारे जाते थे, तो क्या होता था, अल्लाह उनके लिए फरिश्तों का लश्कर भेजता था, अपने रसूल के लिए, मोमिनों के लिए फरिश्तों का लश्कर भेजता था, और वो कामयाबी हासिल करके आते थे। जंगे हुनैन में मुसलमान तादाद में बहुत बढ़ गए। जब तादाद में बहुत ज्यादा हो गए तो इनको ये गुमान हुआ कि आज हमको कोई हरा नहीं सकता। पहले कम लोग थे तो जीत जाते थे, आज तो तादाद लाखों में बढ़ गई, तो आज हमको कौन हराएगा। तो अल्लाह कह रहा है जब मुसलमानों को उनकी तादाद ने मगरूर कर दिया, जमीन अपने फैलाव के बाद उन पर तंग हो गई, घबराए घबराए भागते थे, मेरा रसूल आवाज देता था हो, मगर कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता था। तो अल्लाह ने अपने रसूल के लिए फरिश्तों का लश्कर भेजा। यानी हमें भरोसा अल्लाह पर रहना चाहिए, तादाद पर नहीं, कि हमारे पास जब लोग आएंगे तब हम कामयाब होंगे, जब मजमे की कसरत ज्यादा होगी तब कामयाब होंगे। अगर हम अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह अगर हमारी मदद करेगा तब कामयाब होंगे। यानी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि तादाद ज्यादा हो तो कामयाबी मिलेगी। अगर अल्लाह पर भरोसा है तो कामयाबी मिलेगी। वो जलील होंगे जिनकी तादाद ज्यादा है मगर राह से हटे हुए। हमारी तादाद कम है मगर अल्लाह वाले तो कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और कुरान को अल्लाह ने बगैर वारिस के नहीं छोड़ा। क्या कह रहा है, बंदों में से हमने खास उनको कुरान का वारिस बनाया जिनको मुंतखब किया। यानी वसीम रिजवी को यह सोचना चाहिए बगैर वारिस के कुरान भी अल्लाह ने नहीं छोड़ा है। क्या कह रहा है, कुरान का उनको खास अपने बंदों में से कुरान का वारिस उनको बनाया जिनको मुंतखब किया है। कि बंदों में से कुछ ऐसे होते जो गुनाह करके अपनी जानों पर सितम ढाते हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो नेकी बदी के दरमियान में भी है, जो नेकी भी करते हैं बदी भी करते हैं। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो औरों से सबकत ले गए। यही इंतखाब है, जो औरों से सबकत लेकर वही इंतखाब है, और यही अल्लाह का बड़ा फजल है। कहते हैं रसूल, ए रसूल, जब इन लोगों के सामने कुरान की रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं ए रसूल इसके अलावा कोई दूसरा कुरान ले आओ। ए रसूल कह दो मुझे यह हक नहीं कि मैं इसको बदल डालूं, मुझे यह हक नहीं है कि मैं इसको बदल डालूं। मैं बस वही का पाबंद हूं जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नफरमानी करूं तो उस रोज के अज़ाब से कैसे बचूंगा जिस दिन कलेजे मुंह को आ जाएंगे। रसूल कह रहे मुझे अख्तियार नहीं, कुरान लाने वाला कह रहा मुझे अख्तियार नहीं, मैं बदलूं। और तुम कह रहे हो इसमें से कम कर दो, ज्यादा कर दो। यानी कह रहे हैं अल्लाह के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा। तो ये सोचना चाहिए कि इसमें न घटेगा न बढ़ेगा। कह रहा मैंने नाजिल किया, मैं हिफाजत करूंगा।
अगर मैं कहूं ये माइक मैंने बनाया, मैं हिफाजत करूंगा, कोई आए कहे मैंने छेड़छाड़ कर दी, तो वो इस पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, मुझ पे उंगलियां उठा रहा है। यानी किताब पे इल्जाम नहीं है, वो अल्लाह की जात पर उंगलियां उठा रहा है कि वो कह रहा मैं बचाया, मैंने नाजिल किया, मैं हिफाजत करूंगा। आप कह रहे छेड़ हो गई, यानी 20-25 साल में छेड़छाड़ हो गई। कह रहा ये कुरान शयातीन लेकर नाजिल नहीं हुए, ये न उनके लिए मुनासिब था। यानी रद्द बदल करना शैतानों का काम नहीं है, जो अल्लाह ने भेजा वैसे ही पहुंचा दिया। खुदा हाफिज। गुलमेंदी हसन रिजवी गुलमेंदी हसन साहब वो अच्छी बात कर रहे थे कि ना इस कमबख्त के कहने से कुछ घटेगा ना बढ़ेगा, यही रायगा हो जाएगा, यही मेरे ख्याल से बर्बाद हो जाएगा। अब फ़ख्रे हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा नज़र अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम देंगे। उसके बाद इफ्तिताई तकरीर के फ़राज़ जनाब मुजाहिदुल मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब अदा फरमाएंगे। उसके बाद बाकायदा महफिल शुरू होगी। आप दस्ते दुआ बुलंद करें, मौला अब्बास की नज़र हो रही है। जनाब लाला मौला अब्बास की नज़र के लिए वो मिठाई लेके आए हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। जनाब भैयू भाई कैटर्स जो हैं वहाँ से आप लोग किसी भी मौके के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैंगे, इसलिए भैयू भाई से रब्ता कायम करें। दरगाह अब्बास के सामने उनका कैटरिंग का कारोबार है। विशाल हॉस्पिटल का कैंप दरगाह के पास लगा है, वो फ्री में कूपन बांट रहे हैं जिसके जरिए मोमिनीन का इलाज अच्छे तरीके से किया जाएगा। अमील शमसी साहब आपकी गुलपोशी की रस्म। अच्छा, अमील शमसी साहब तशरीफ लाए हैं खास तौर से कौमी खिदमतगार नारे सलवात। कायदे मिल्लत की मसरूफियात बहुत ज्यादा है, इसलिए निहायती अदब और एहतराम के साथ कायदे मुअज़्ज़म फ़ख्रे हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना कल्बे जवाब साहब क़िबला नक़ीब आम जुम्मा शाही मस्जिद आसिम मुबारक लखनऊ की खिदमत में बसरो चश्म इल्तिमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक मौके पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान फरमा कर दाखिले हसनात हों। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, स्टैंडिंग ऑनर दिया जाता है हर साल। खड़े होकर आप लोग अपने कायद का इस्तकबाल करें और अपने ज़माने के इमाम की सलामती के लिए सलवात भेजें। नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीइल मुज़निबीन बिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लि अमीरिल मुमिनीन वल हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम। सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लंबी चौड़ी तकरीर दायरे में यहाँ पर नहीं करता हूँ, मुख्तसर तकरीर है। उसके बाद भी मेरे 2 प्रोग्राम हैं जिसमें मुझे हाज़िरी भी देना है, लिहाजा दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है। एक अजीम एक प्रोग्राम ये होता है और मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सबसे बड़ी महफिल यहीं दरगाह में आज मुनक़िद हो रही है।
और इसमें ज़रा भी मुबालगा नहीं है, क्योंकि मैं मुसलसल महफिलों में शिरकत करता रहता हूँ, लिहाजा मुझे अंदाज़ा है कि माशाअल्लाह ये तशरीफ़ फरमा है, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बहनें भी हमारी हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब मौजूद हैं यहाँ के ऊपर। और ज़िक्र है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। ज़ाहिर है कि मेरी ज़बान में दम नहीं है कि इन मौला के सिलसिले में कुछ अर्ज़ कर सकूँ कि जिनको हमारा मासूम छठा इमाम जो है अब्द सालेह का लक़ब दे रहा है, सालेह, अब्द सालेह। लिहाजा मेरा अक़ीदा तो यही है, पता नहीं कोई इसकी तायद करे या न करे, लेकिन मेरा अक़ीदा तो यही है कि ये अब्द सालेह का लक़ब खुद इस बात की दलील है कि जनाब अब्बास दर्जा इस्मत पर फायज हैं। क्योंकि साले उसको कहा, हम साले नहीं कह रहे हैं, साले हम नहीं कह रहे हैं, साले यानी इंतहाई नेक बंदा जिसके दामन पर कोई धब्बा ना हो, कि जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, जिसमें सिर्फ नेकी ही नेकी पाई जाती हो, जिसमें कोई बदी ना पाई जाती हो, उसको सालेह कहा जाता है। हम अगर किसी को सालेह कहें तो हो सकता है वो छुप कर बुराई करता हो, जिसका हमें इल्म ही ना हो सकता है कोई अंदर से बेईमान हो, बाद में खुले की बेईमानी है इसकी, शुरू में पता न चले कि बेईमान है, बाद में खुल जाएगी तो बहुत बड़ा बेईमान है। तो हम अंदर की बात नहीं समझ सकते, हम गैब की बात नहीं समझ सकते, हम दिल का हाल नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा इमाम जो मासूम है वो दिल का हाल भी जानता है, वो गैब का हाल भी जानता है, वो समझता है कि जो बाहर से है वो कैसा है, जो अंदर से है वो कैसा है। वो अगर किसी को खिताब दे कि अल्लाह का साले बंदा है, इसका मतलब है कि वो बंदा दर्जा इस्मत पर फायज है। लिहाजा हमारा अकीदा ये है कि 14 मासूमीन में तो हम शुमार नहीं करते, उनको 14 मासूमीन में शुमार नहीं करते, लेकिन अमलन जनाब अब्बास मासूम है, अमली तौर पर जनाब अब्बास मासूम है। एक सलवात भेजे बड़ा नवाज सबर मोहम्मद वाले नारे हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। और उसके बाद अइम्मे मासूमीन का कौल एक और अर्ज़ कर दूं आपके सामने, एक और कौल अर्ज़ कर दूं आपके सामने। अइम्मे मासूमीन का कौल है, ये भी कौल मासूम है कि कानल अब्बास अशबह हैदर, सबसे ज्यादा मौला अली से जो मुशाबे थे वो जनाब अब्बास थे, सबसे ज्यादा मौला अली से जो मुशाबे थे वो जनाब अब्बास। जिस तरह से जनाब अली अकबर, सुनिए मिसाल सुनिए, जिस तरह से जनाब अली अकबर हू बहू रसूलुल्लाह की तस्वीर थे, उसी तरह से जनाब अब्बास हू बहू मौला अली की तस्वीर थे। नहीं तो फिर बात यहां पर खत्म नहीं होगी। जब हू बहू अली की तस्वीर है, अली जनाब अब्बास, जब हू बहू अली की तस्वीर है तो बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि मौला अली को रसूल ने सनद दी है कि अगर किसी को आदम को देखना तो अली को देखे, नूह को देखना तो अली को देखे, इब्राहिम को देखना तो अली को देखे, मूसा को देखना तो अली को देखे, ईसा को देखना तो अली को देखे। और जब अब्बास हू बहू शबी अली है तो ये सिफत जो अली में पाई जाती है वही अब्बास में पाई जाती है। नारा हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। जनाब अब्बास भी इसी सिफत के हामिल है, क्योंकि ज़बान इस्मत सनद दे रही है कि हू बहू शबी है मौला अली हैं। जब मौला अली के हू बहू शबी हैं तो सिफात चेहरे अली में पाए जाते हैं, वही सिफतें चेहरे जनाब अब्बास में पाई जाती हैं। ये जहन में ये बात रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि अलम के सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, खासतौर से अपने बच्चों और जवानों के लिए, क्योंकि अलम पर एतराज़ किया जाता है, अरे साहब अलम तो बिदअत है, अलम तो रसूल के ज़माने में नहीं था, लिहाजा ये तो बिदअत है, ये खिलाफ इस्लाम है, ये शिरक है। लेकिन आपके सामने एक दलील पेश करना चाहता हूँ, और दलील है, एक है दुरूद ताज। दुरूद ताज ये अहले सुन्नत में भी बहुत ज्यादा मकबूल है, और थोड़े से लफ्जों के इख्तलाफ के साथ शियों में भी है।
थोड़ा सा लफ्जी फर्क है, लेकिन शियों में भी ये दुरूद ताज, दुरूद ताज, अहले सुन्नत की बहुत अहमियत समझते हैं इसको, खासतौर माह मुबारक रमजान में और खासतौर शब कद्र ये दुरूद ताज अहले सुन्नत जरूर पढ़ते हैं। अब देखिए दुरूद ताज शुरू कैसे हो रहा है। जो कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह के बाद जो भी हो वो बिदअत है, जो रसूलुल्लाह के बाद जो चीज भी है वो बिदअत है। रसूल के जमाने में अलम नहीं था, लेकिन अब जो अलम है ये बिदअत है। अब देखिए दुरूद ताज में क्या कहा जा रहा है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। हमारा रसूल साहिब अलम है। इसका मतलब यह है कि अलम वो है जो रसूल से मंसूब है। अगर अलम था नहीं तो रसूल साहिब अलम कैसे हो गए? हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारा सलवात। आप देखें, अब अलम की तारीख हल्की सी बस बयान कर दूं आपके सामने कि अलम शुरू कहां से हुआ। आपको मालूम है, सबको पता है कि काबिल ने जनाब हाबिल को शहीद कर दिया था। हाबिल शहीद हो गए, कत्ल हो गए। अब जनाब शीस जो है वो औलाद जनाब आदम में है और हाबिल और काबिल जिंदा है और उसने अपना पूरा लश्कर बना लिया और दीन वालों के खिलाफ वो लड़ने पर आमादा हुआ। तो अब अल्लाह का हुक्म हुआ जनाब शीस को, बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, बच्चे याद करें कि अलम शुरू कहां से हो रहा है। जनाब शीस को अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम लश्कर जमा करो काबिल के मुकाबले में और तमाम लोगों को अल्लाह के नाम पर जमा करो कि काबिल से मुकाबला करना है, दुश्मन दीन से मुकाबला करना है, दुश्मन मजहब से मुकाबला करना है, कातिल से मुकाबला करना है। तो जनाब शीस ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मेरी निशानी क्या हो कि जिसके तहत मैं सबको जमा करूं। कोई निशानी तो मुझे मिलना चाहिए, कोई निशानी तो मुझे मिलना चाहिए। अब रिवायतें बताती हैं कि जन्नत से जनाब शीस के लिए अलम भिजवाया गया, जन्नत से जनाब शीस के लिए अलम भिजवाया गया। वही अलम जनाब शीस ने लिया और उसके जरिए से लश्कर जमा हुआ और उसके जरिए से काबिल पर फतह हासिल की। तो ये अलम जन्नत से आया है, ये अलम जन्नत से आया है। इसीलिए जितने जन्नती हैं इसका एहतराम करते हैं, जो जहन्नमी होगा वही इसको बिदअत करेगा। नारा हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। उसके बाद यही अलम जनाब शीस से होता होता अंबिया से गुजरता हुआ रसूलुल्लाह तक पहुंचा था और यही अलम वो था जो मैदान खैबर में, मैदान खैबर में रसूलुल्लाह ने अली को दिया था। इसीलिए जो 39 अलम दिए गए थे वो रसूल ने नहीं दिए थे, वो रसूल ने नहीं दिए थे, वो 39 अलम रसूल ने नहीं दिए थे। मैंने जुमे के खुतबे में अर्ज किया था हल्का सा इशारा, क्योंकि रसूल फरमा रहे लओतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, मैं कल अलम दूंगा, मैं कल अलम दूंगा। इसके मतलब यह, इससे पहले जो 39 लोग गए थे उनको रसूल ने अलम नहीं दिया था। सबसे आखिर में अली को अलम मिला और ये अलम वही था जो जन्नत से आया हुआ था। एक सलवात भेजे सबर मोहम्मद वाले। नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे सलवात। वक्त ज्यादा नहीं लेना है, मैं चाहता हूं एक दलील आपके सामने पे, जो बिदअत कहा जाता है कि जो चीज जमाना बहुत तवज्जो चाहूंगा, अगर ये हमारा अंदाज ये नहीं है, लेकिन जो बिदअत का बार बार नारा बुलंद करते हैं और हमें बिदअती कहते हैं और तो बिदअत की वो डिफिनीशन बयान करते हैं कि जो रसूल के जमाने में हो वो सुन्नत, जो रसूल के बाद हो वो बिदअत। जो रसूल, बहुत तवज्जो हो रहा है बच्चों की, जो रसूल के जमाने में हो वो सुन्नत है, जो रसूल के बाद हो वो बिदअत है। तो गदीर कब हुई
अरे बताओ मुझे, गदीर कब हुई? गदीर हुई ज़माने रिसालत में, और सकीफा कब हुई? बाद रिसालत। तो तुम्हारी ही डिफिनीशन के लिहाज से वो सुन्नत हो जाएगी, ये बिदअत हो जाएगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद। बस एक दलील दूंगा क्योंकि वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, मुझे और जगह भी हाजिरी देना है अभी, तो बस एक दलील पेश करना चाहता हूं कि जो कहा जाता है बिदअत बिदअत बिदअत, और शेर को कपड़े का एहतराम कर रहे हैं आप। कपड़ा कौन सी चीज़ है कि जिसका एहतराम किया जाए? इसको चूम रहे हैं, इसको आंखों से लगा रहे हैं आप, ये सब क्या चीज़ है? तो मैं अर्ज करूंगा कि हर शय की बहुत तवज्जो, जो स्टेज पर हमारे उलमा तशरीफ फरमा है उनकी भी तवज्जो चाहूंगा कि हर चीज की एक मादियत होती है और एक मानवियत होती है, और हमेशा शय की अहमियत मादियत की बुनियाद पर नहीं होती है बल्कि मानवियत की बुनियाद पर होती है। आप देखें कि एक मन लोहा कितना बड़ा होगा वो, एक मन लोहा के एक मामूली कमजोर इंसान, शायद हमारे मिसर रिजवी साहब उसको उठा भी ना पाए, बेचारे बहुत दुबले पतले एक मन जो है वो लोहा उठाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 10 ग्राम सोना एक नन्हा सा बच्चा भी अपनी हथेली पर रख लेगा, एक नन्हा सा बच्चा भी अपनी हथेली पर रख लेगा। 10 ग्राम सोना एक नन्हा सा बच्चा हथेली पर रख सकता है, मगर एक मन लोहा एक कमजोर आदमी उठा भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप बाजार में ले जाएं तो कीमत किसकी ज्यादा है? एक मन लोहे की कीमत कम होगी, 10 ग्राम सोने की कीमत ज्यादा होगी। अगर मादियत में यार होती, 500 के नोट की कीमत कम, लेकिन मादियत में यार नहीं है, मानवियत में यार है। फिर तवज्जो रखिए, मिसाल पेश करूं। सड़क पर से गुजर रहा था मैंने देखा 20 सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ है। मौलाना तशरीफ ले आए। नारे सलवात, नारे हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ, बहुत तवज्जो है मिसाल पर। सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ था 20 सड़क पर, मैंने उसको दूर फेंक दिया, उस पत्थर को दूर फेंक दिया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो एक पत्थर और मिला जो अपनी जगह से हट गया था। मैंने उस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। एक साहब साथ थे, उन्हीं का साहब अजीब आदमी है। एक पत्थर को आपने दूर फेंक दिया और एक पत्थर जो उखड़ा हुआ था उसको आपने उसकी जगह पर लगा दिया। तो मैंने कहा फर्क है दोनों पत्थरों में। वो पत्थर जिसको दूर फेंका वो रास्ते का पत्थर था, वो राह चलने वालों का रास्ता रोक रहा था, वो उससे ठोकर खा रहे थे, गिर रहे थे। लेकिन जिस पत्थर को मैंने उठाकर नस्ब किया, ये रास्ता बताने वाला पत्थर है। तो जो रास्ता रोके वो हटाने के लायक है, और जो रास्ता बता रहा हो अगर जगह से हट जाए तो अपनी जगह लाने के लायक है। नहीं, बस आखिरी मिसाल देना चाहता हूं। मैं तो 5 मरतबा हज से मुशर्रफ हो चुका हूं। अब तो पीठ की तकलीफ की वजह से अब हाजिरी नहीं होती वहां। 5 मरतबा, और आप अखबारात में सुनते भी रहते हैं। सबसे ज्यादा हादसे कहां पर होते हैं? सबसे ज्यादा हादसे वहां पर होते हैं जहां 3 शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। अब यहां शियों ने इतने नुक्ते लगाए, उस पर इतने नुक्ते लगाए कि उन्होंने बोर्ड ही बदल दिए। वरना जब मैं 95 में मैं हज पर गया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि बोर्ड लगे हुए थे, छोटा शैतान, मझोला शैतान और बड़ा शैतान। ये 3 बोर्ड लगे हुए थे। सन 95 में जब हज मैंने किया, 1995 में दोबारा जो हज किया तो बोर्ड बदल चुके थे। जमरे उला, जमरे सानिया और जमरे सालिसा, उसमें नाम बदल दिया था उन्होंने उसको। तो अब इतने शिया बॉलीवुड इतने नुक्ते लगाए कि उन्होंने बोर्ड ही बदल दिया। मगर ज़ाहिर है कि वो मगर है वो शैतान ही,
चाहे बोर्ड बदल दें, चाहे कुछ करें, मारे जाएंगे तो वो शैतान। और 3 पत्थर के निशान है वहां पर, बहुत तवज्जो रहे, 3 पत्थरों के निशान वहां के ऊपर हैं। जब हाजी पहुंचते हैं तो कंकरियां मारना वाजिब। अजीब हुक्म है, खाली ये नहीं कंकरियां मारी, बल्कि ये भी देखना वाजिब है कि पड़ी कि नहीं पड़ी। ये भी देखना वाजिब है कि पड़ी कि नहीं पड़ी। देखिए आप आंखों से कि उनको लगी। और वहां इतना जोश हाजियों को आ जाता है कि जब पत्थर और कंकरियां खत्म हो जाती हैं तो फिर वो जूते चप्पलें चलने लगते हैं और उसके बाद लोग थूकने लगते हैं। तो 3 पत्थर वहां पर हैं, 3 पत्थर हैं। मुसलमान जब वहां पर पहुंचते हैं तो कोई थूक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई जूते चप्पलें फेंक रहा है। लेकिन जब वहां इतनी तौहीन करके वापस आए तो एक चौथा पत्थर मिला। जैसे ही इस पत्थर के करीब पहुंचे चूमने के लिए दौड़े। कोई चूम रहा है, कोई दूर से इस्लाम कर रहा है। एहतराम की कोई हद नहीं। पूछना चाहता हूं कि वो 3 भी तो पत्थर ही थे, वो भी तो पत्थर ही थे, ये भी पत्थर है। उनकी इतनी बेइज्जती क्यों, इसका इतना एहतराम क्यों? तो हाजी जवाब देंगे कि वो है पत्थर मगर शैतान की तरफ मंसूब है, और ये भी पत्थर है मगर रहमान की तरफ मंसूब है। लिहाजा जो शैतान से मंसूब है वो बेइज्जती के लायक है, जो रहमान से मंसूब है वो चूमने के लायक। नारा हैदरी, हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारा सलवात। तो असल चीज है और यहीं के ऊपर शैतान ने धोखा खाया था कि कह दिया था कि तूने आदम को मिट्टी से बनाया है और मैं आग से बना हुआ हूं, और मिट्टी का मर्तबा कम है, आग का मर्तबा ज्यादा है। यानी मादियत को देख रहा था, मानवियत को नहीं देख रहा था। लिहाजा जो भी अलम पे एतराज करते हैं, जो भी ताजियों पे एतराज करते हैं, जो भी ताबूत पे एतराज करते हैं, जो भी जरियों के एतराज करते हैं, ये उनकी वही गलती है जो शैतान ने की थी। ये वही गलती है जो शैतान ने की थी कि मादियत को बुनियाद बनाया था, मानवियत को बुनियाद नहीं बनाया था। याद रखो कि हम इन चीजों की मादियत का एहतराम नहीं करते, इनकी मानवियत का एहतराम करते हैं। हम कपड़े को नहीं चूमते बल्कि अब्बास की वफाओं को चूमते हैं, ज़ैनब की दुआओं को चूमते हैं, अब्बास की वफादारियों को बोसा देते हैं। एक सलवात बुलंद आवाज पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। आखिरी जुमले अर्ज कर दूं क्योंकि पैदाइश से मुतालिक भी चंद जुमले अर्ज करना है। आप देखें कि अली उस शख्सियत का नाम है कि जिसने कभी किसी चीज की तमन्ना नहीं की, कभी किसी चीज को नहीं मांगा, कभी किसी चीज को तलब नहीं किया, जन्नत मांगी नहीं, जन्नत की लालच भी नहीं थी अली को। क्योंकि आपका जुमला आज भी महफूज है कि लाही माबत का तमनफी जन्नातिक, मेरा जो सर झुक रहा है वो जन्नतों की लालच में नहीं झुक रहा है। जन्नत तो अल्लाह ने इनको खुद बखुद अता कर दी थी, कौसर इनका था, इन्होंने कुछ मांगा नहीं। अली ने कभी कुछ नहीं मांगा। तो जिस शख्सियत ने कभी कुछ न मांगा हो, अगर वो किसी को मांग रहा हो तो उसकी अजमत क्या होगी, उसका शरफ क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। ऐसे खानदान में अक्त करना चाहता हूं, ऐसे खानदान में कि जिससे बहादुर फर्जंद पैदा हो, जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। इंतखाब हुआ जनाब फातिमा किलाबिया का,
जो बाद में उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर और मारूफ हुई। जनाब अकील रिश्ता लेकर पहुंचे, पर 2 जुमले, रिश्ता लेकर पहुंचे बाप के पास, जनाब हिजाम उनके पास पहुंचे। आप कहा के लिए तशरीफ लाए हैं? क्या अली का पैगाम लेकर आया हूं आपकी बेटी के लिए। उसी वक्त नमाज मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा की कि मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अरे इससे बड़ी इज्जत हमारे लिए और क्या हो सकती है, इससे बड़ा शरफ हमारे लिए क्या हो सकती है। आप मेरा पैगाम मौला अली को पहुंचा दीजिए कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। कहा नहीं नहीं, अली ने एक शर्त रखी है, अली ने एक शर्त रखी है। क्या शर्त कैसी? कहा नहीं, लड़की से भी पूछ लिया जाए, अगर लड़की राजी है तो अक्द होगा। आज माँ बाप के लिए जरूरी है कि जब भी किसी लड़का को मुंतखब करें, लड़की से पूछना वाजिब है, लड़की की मर्जी जरूरी है। अगर लड़की राजी नहीं है तो सही नहीं होगा। मौला ने फरमाया कि शरीयत के तकाज़ों को पूरा होना चाहिए, लिहाजा लड़की से भी पूछ लिया जाए कि वो राजी है या नहीं। माँ के पास पहुंचे, किसका आया? अब खुशी का आलम, ऐसा लगता। माँ ने पूछा कि किसी बादशाह का पैगाम आ गया, किसी शहंशाह का पैगाम आ गया। कहा बादशाह भी है, शहंशाह भी है। अरे वो शाह दीन दुनिया है जिसका पैगाम आया है, उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। मगर उन्हें शर्त रख दी है कि फातिमा से भी पूछ, फातिमा किलाबिया से भी पूछ लिया जाए। अब दायर के उस जमाने का तरीका ही नहीं था कि डायरेक्ट पूछे, जाके सहेलियों से कहा तुम जाकर मर्जी ले लो। सहेलियां जाती हैं जनाब उम्मुल बनीन के पास, इस तरह से आया है और इस तरह से आपकी मर्जी पूछी गई है। अब इसमें 2 ख्वाब हैं जो बयान किए जाते हैं, हल्का हल्का इशारा उसकी तरफ रहेगा कि एक जनाब उम्मुल बनीन फरमाती हैं कि बस मेरा ये ख्वाब पहुंचा देना कि मैंने रात में ख्वाब देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग खातून आई हैं, इंतहाई नूरानी शख्सियत आई है। उसने मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाया, मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाया और दुल्हन बनाकर कहा मुबारक हो तुम्हें, तुम मेरे बेटे अब्बास की माँ बनोगी, तुम मेरे बेटे अब्बास की माँ बनोगी। ये बात जाकर कह दो, वो खुद समझ जाएंगे कि मैं राजी हूं। और दूसरा ख्वाब इस तरह से बयान किया जाता है कि जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, जब माँ पहुंची हैं तो जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया कि मैंने आज ही शब में ख्वाब देखा कि एक बेहतरीन बाग है जिसमें बेहतरीन दरख्त लगे हुए हैं, हर तरफ खूबसूरत चिड़ियां जो है वो चहचहा रही हैं, सूरज निकला हुआ है। ये क्या, सूरज ने गुरूब होना शुरू किया। सूरज गुरूब हुआ तो मैंने देखा चांद तुलू हो गया, चांद तुलू हो गया। ये कहा चांद जो तुलू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता वो चांद झुकने लगा, चांद झुकने लगा और इतना झुका कि मेरी गोद में आ गया वो चांद। जाकर ये ख्वाब बयान कर दो। जब ये ख्वाब बयान किया माँ ने तो माँ बाप ने कहा कि माँ हाँ बेटी हमारी राजी है, बेटी हमारी राजी है। जबकि फातिमा किलाबिया ने ये नहीं कहा था मैं राजी, उसे ख्वाब बयान किया था, पर ख्वाब ये था कि मेरी गोद में चांद आ गया। जाहिर है कि जवाब ये था कि जिसके इशारे पर सूरज पलट सकता है उसी के इशारे पर चांद भी मेरी आगोश में आ सकता है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। बस आखिरी वो जो पैगाम है आप मुसलसल आप तक पहुंच रहा है कि एक मनहूस का बाइकाट आपको वाकई करना है, झूठा बाइकाट नहीं, नकली बाइकाट नहीं। और जो उससे मिल रहे हैं उनका बाइकाट भी करना होगा, जो उससे ताल्लुक रख रहे हैं उनका भी बाइकाट करना होगा, उनसे भी मिलना नहीं उनको क्योंकि मुर्तद के मानी है नजिस, मुर्तद के मानी है नजिस, नजिस नजिस। जो नजिस है वो आपके घर में आएगा तो नजासत फैलाएगा, मस्जिद में आएगा तो नजासत फैलाएगा, इमाम बाड़े में आएगा तो नजासत फैलाएगा, दरगाह में आएगा तो नजासत फैलाएगा। और आपको मालूम है कि नजिस आदमी न नजर कर सकता है न नजर चख सकता है, लिहाजा ना उसके यहाँ जाना है ना उसे बुलाना है। और ये बहाने न कीजिएगा अरे वो खुद से आ गया था हम क्या करें। एक साहब ने यही बहाना किया, 2 घंटे गुफ्तगू की उससे
हमको खबर मिली कि साहब 2 घंटे आप बातचीत कर रहे थे। अरे साहब खुद से आ गया था, लिहाजा हमको बुलाना भी पड़ा, बातचीत भी करना पड़ी, और जब आ गया तो चाय भी पिलाना पड़ी उसे। नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा, दरवाजे से धुतकारना है, दरवाजे से उसे धुतकारना होगा, वरना इस्तकबाल करने वाले का अंजाम भी वही होगा जिस मुर्तद का अंजाम होगा। और इंशाअल्लाह सख्त तरीन इसको दुनिया में भी सजा मिलेगी और सख्त तरीन इसको आखिरत में भी सजा है। इंशाअल्लाह कुत्ते से बदतर मौत होगी इसकी, कुत्ते से बदतर मौत होगी इसकी। पिछले 2 साल पहले जहां पर मुझसे बयान किया गया था कि उसने यतीम खाने में कुत्ते पाल रखे हैं, उसने अपनी एक तस्वीर शाया की थी जिसमें वो कुत्तों के बीच में बैठा हुआ था, उसमें तस्वीर शाया की थी। तो किसी ने बड़ा अच्छा कैप्शन दिया था उस पर, उसने बताया, किसी ने कहा कि जरा बताइए तस्वीर में कितने कुत्ते हैं। बीच में ये मनहूस बैठा था, दोनों तरफ इसके पाले हुए कुत्ते थे, तो उसमें नीचे कैप्शन था, ये बताइए इस तस्वीर में कितने कुत्ते हैं। तो किसी ने उसके नीचे लिखा था, कुत्ते तो 3 हैं, कुत्ते तो 3 है, मगर फर्क यह है कि 2 वफादार हैं, 1 गद्दार है। 2 वफादार है, 1 गद्दार है। और याद रखिए, गद्दारों की सजा हमेशा वो देते हैं कि जिनके साथ ये मिलकर गद्दारी करता है। मैं मिसाल दे दूं, तारीख 1 मिनट लेना है, ज्यादा नहीं लेना, 1 मिनट। सिराजुद्दौला बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बहादुर बादशाह था। उसने गद्दारी की उसके वजीर मीर जाफर ने। टीपू सुल्तान जबरदस्त बहादुर था, उससे गद्दारी की वहां के मीर सादिक उसके वजीर ने। इन दोनों की गद्दारी की वजह से हार हुई सिराजुद्दौला को, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से हार हुई, और टीपू सुल्तान को मीर सादिक की गद्दारी की वजह से हार हुई। मगर जानते हैं इन दोनों गद्दारों को क्या अंजाम हुआ? सुनिए, सुनिए, हिस्ट्री पढ़िए, तारीख पढ़िए। जब अंग्रेजों को फतह हासिल हुई और ये अपने जमाने में इनाम लेने के लिए पहुंचे, वो अपने जमाने में इनाम लेने के लिए पहुंचे, तो दोनों को अंग्रेजों ने हुक्म दिया कि इनको कत्ल किया जाए, इनको कत्ल किया जाए। अरे इतनी बड़ी खिदमत की हमने आपकी, इतना बड़ा बादशाह जिसको हराना मुमकिन नहीं था, हमारी वजह से वो हार गया, आप कह रहे कत्ल कर दिया जाए, यही सजा है वफादारी की? तो उनका जवाब सुन लीजिए। उन्हीं ने कहा, जब बरसों से जिसका नमक खा रहे थे, जब तुम उसके वफादार नहीं हुए तो हमारे वफादार कैसे होंगे? इंशाअल्लाह जिनका ये साथ दे रहा है, इंशाअल्लाह वही इसकी तबाही का सबब बनेंगे, वही इसकी बर्बादी का सबब बनेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हैदर आगा साहब के फर्जंद जावेद साहब बहुत अलील हैं, उनकी दुआ फरमाएं। हसन मेहदी साहब उर्फ झब्बू साहब सेक्रेटरी, उनका ये ऐलान आया कि हर साल की तरह साल भी मेरा नाम है कलमे जवाद साहब और जनाब समिति और उनके भाई वगैरह की कुलपोशी शिया हुसैनी फंड की जानिब से इदारे के मेम्बरान कर रहे हैं। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कायदे मुअज़्ज़म अपने बयान आलिया से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। बारगाह खुदाबंदी में दस्ते दुआ बुलंद करने के परवरदिगार कायदे मिल्लत के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे और इस आफताब को साजिशों के गहन से महफूज रखे। दुनिया में जहां जहां भी शियाने अली हैं, परवरदिगार उनकी जान माल की हिफाजत फरमाए। जनाब कायम रजा साहब जो हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, उनकी खिदमत में एक तोहफा पेश कर रहे हैंगे। कायम रजा साहब तमाम उलमा की खिदमत में आज इस मुबारक मौके पर तोहफा पेश कर रहे हैं।
जानमाज का तोहफ़ा वो उलमा की खिदमत में पेश कर रहे हैं। मौला उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इसके अलावा एक बार फिर जिन लोगों ने भी इस हमारी महफिल में जिस तरीके से भी सहयोग किया है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, ADCP साहब हो, ACP साहब, बाजार खाला SO साहब और सभी चौकी इंचार्ज, नगर निगम सभासद, हर एक की तौफ़ीक़ात में परवरदिगार इजाफ़ा फरमाए। आइए मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ मुजाहिद मिल्लत खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक मौके पर बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल बयान फरमाकर बानी महफिल को शुक्रिया का मौका अता फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जअल हक़्क़ु व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरक़े कोहन कांप रहा है, हर एक सलातीने ज़मन कांप रहा है। रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। देखिए ये जश्न जो है ना, ये 2 बरस के बाद हो रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से ये जश्न कज़ा हो गया था, अब इसकी अदा करनी है। तो पूरी तवानाई के साथ, जोशो खरोश के साथ, जोश मवद्दत के साथ, जोश विला के साथ, मुर्दों की तरह नहीं मर्दों की तरह जश्न सुनना है। देखिए आयतुल्लाह बहजत हमारे बहुत बड़े आलिम थे, आलम रब्बानी थे, आरिफ बिल्ला थे। उनसे किसी ने पूछा कि तवल्ला पहले करना चाहिए या तबर्रा पहले करना चाहिए, तो आयतुल्लाह बहजत ने फरमाया था कि तबर्रा पहले करना चाहिए, तवल्ला बाद में करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब हम किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं तो सफाई पहले करते हैं, मेहमान को बाद में बुलाते हैं। देखिए चाहे कुरान हो या वारिसे कुरान हो, कुरान हो या वारिसे कुरान हो, उसकी मार्फत और इरफान वही हासिल करेगा जिसकी मां नेक हो और बाप एक हो। कुरान का इरफान वही हासिल करेगा, वारिसे कुरान का इरफान वही हासिल करेगा कि जिसका ननिहाल पाक हो, जिसका ददियाल पाक हो, जिसका शजरा पाक हो, जिसके आबा व अजदाद पाक हो और जिसकी रगों में हलाल ग़िज़ा से बना हुआ लहू दौड़ रहा हो, वही मोहम्मद व आले मोहम्मद को समझ सकता है, वही कुरान का हकीकी इरफान हासिल कर सकता है। जिसकी रगों में वफ़ का नाजायज खून दौड़ रहा हो, उसे क्या मालूम कुरान की हकीकत क्या है। कुरान की हकीकत तो वही समझेगा, वारिसे कुरान की हकीकत तो वही समझेगा जिसका शजरा पाक हो। यही सबब है कि इमाम हुसैन करबला में तकरीर कर रहे थे, अपना तारुफ करा रहे थे। मैं मिज़दाक़े इन्नमा हूं, मैं मिज़दाक़े हल अता हूं, मैं मिज़दाक़े कौसर हूं,
मेरी जात वो है जो लुआबे दहने रिसालत से बिला फसल सिराब होती रही है। मौला अपना तारुफ कराते रहे, लेकिन लोगों के मिजाजों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। एक मर्तबा मेरे मौला ने अपने अल्फाज तब्दील करके कहा कि अली का बेटा फर्जंद रसूल, जहरा का लाल और हसन का भाई तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा है और तुम्हारी तबीयतों में कोई तब्दीली वाक़ई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हराम ग़िज़ाएं तुम्हारे लहू के अंदर दाखिल हो चुकी। तो जब हराम ग़िज़ाएं और उससे बना हुआ लहू रगों में दाखिल हो जाए तो ना मोहम्मद व आले मोहम्मद समझ में आते हैं, ना नबी का लाया हुआ कुरान समझ में आता है। कुरान रसूल का मौजूदा है। कुरान में ना इजाफा किया जा सकता है, कुरान को ना घटाया जा सकता है, कुरान को ना बढ़ाया जा सकता है। अगर एक हर्फ भी उसमें बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो फौरन पता चल जाता है कि कुरान मजीद में तहरीफ की गई है। ये परवरदिगारे आलम का मौजूजा है। और आज कुरान इसलिए है क्योंकि हम जो भी कहते हैं या तो वो नज्म होती है या वो नस्र होती है, तीसरी कलाम की कोई शक्ल मौजूद ही नहीं है। जो भी हम कहेंगे बोलेंगे या तो वो शायरी होगी या वो तकरीर होगी। अल्लाह के कलाम का मौजूजा ये है कि न वो नज्म है न वो नस्र है। इसलिए कुरान मजीद ने चैलेंज किया कि अगर तुम ये समझते हो कि ये कलाम गैरुल्लाह की तरफ से है तो इसका जवाब लेकर आओ, इसकी एक आयत लेकर आओ। तुम एक आयत इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि तुम जो भी कलाम सादिर करोगे या तो वो नज्म होगा या वो नस्र होगा। अल्लाह के कलाम का मौजज़ा ये है कि ना वो नज्म है ना नस्र है। जैसे ही उसमें बशर का कलाम दाखिल होता है, आमेजिश होती है, पता चल जाता है कि इसमें आमेजिश हुई है, इसमें मुदाखलत की गई है, इसमें कोई बशरी चीज शामिल की गई। कुरान मजीद का तर्ज उसलूब ऐसा है, कुरान मजीद के अल्फाज की हम आहंगी ऐसी है, उसका तालमेल ऐसा है, उसकी रिदम ऐसी है कि अगर कोई बशर का कलाम उसमें दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए, कम किया जाए या ज्यादा किया जाए तो फौरन पता चल जाता है। आपको मालूम है जिस वक्त कुरान मजीद अरब के अंदर नाजिल हुआ था, बहुत सारे शोरा किराम मौजूद थे। एक ऐसा शायर उस वक्त मौजूद था जिसका नाम लबीद था, जिसका कसीदा खाना काबा की दीवार पर रेशमी कपड़ों के ऊपर सोने की तारों से लिखकर टांग दिया गया था। अरबों ने 7 शायरों के कलाम थे जो खाने काबा की दीवारों पर टांग दिए थे। इसका जो मख्ता था वो लबीद था। लबीद ने जब अपना कलाम कहा अक्कास के मेले में, तो जैसे ही वो अपने कसीदे के मख्ते पर पहुंचा तो क्या देखता है कि अरबों के सर उसके सामने सजदा रेज है। अरबों ने उसे सजदा किया और तायीद की, लबीद तूने जो कलाम कहा है न उससे बेहतर कोई कलाम मौजूद है, न उससे बेहतर कोई कलाम मुमकिन है, न तुझ जैसा कोई शायर कायनात के अंदर पैदा हो सकता है। तूने जो कसीदा कह दिया वो हरफे अव्वल है, वो हरफे आखिर है, अब उससे बेहतर कोई कसीदा वजूद में नहीं आ सकता। अजीजान मिल्लत, लबीद का कसीदा रेशमी कपड़ों के ऊपर सोने की तारों से लिखकर खाना काबा की दीवार पर टांग दिया गया। अजीजान मिल्लत, परवरदिगार आलम को अरबों के बनाए हुए इन असबियत के बुतों को तोड़ना था तो लबे एजाज़े मशीयत पर ज़हरा का कसीदा जारी हुआ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जब यह कसीदा नाजिल हुआ तो अली को बुला के रसूल ने कहा, अली लिखो ज़हरा के इस कसीदे को जाकर, सूरह कौसर को जाकर लबीद के कसीदे के पहलू में चस्पा कर दो। अमीरुल मोमिनीन ने ज़हरा के इस कसीदे को बोसीदा कपड़े के ऊपर लिखा और रेशमी कपड़े के ऊपर लबीद के जो कसीदा टंगा हुआ था उसे चस्पा कर दिया। उधर से लबीद का गुजर हुआ जिसका कसीदा टंगा हुआ था, जिसे अरबों ने सजदा किया था। लबीद के हुए कदम रुके। जब लबीद की नजर सूरह कौसर पे पड़ी, लबीद पढ़ता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जैसे ही सूरह कौसर लबीद ने पढ़ा, बेख्तियार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बशर का कलाम नहीं, ये खालिक़े बशर का कलाम है।
नारे सलवात। तीन सत्रों पर मुश्तमिल सूरह कौसर को पढ़ा लबीद ने, और जिसे सजदा किया था अरबों ने, वो खालिक़े कुरान के सामने सजदा रेज हो गया। यह है कुरान की हक्कानियत, यह है कुरान की हक्कानियत के लबीद ईमान ले आया, लबीद ने कलमा पढ़ लिया, खानदान रिसालत का जिक्र है, आले रसूल का तस्करा है। अजीज़ान मिल्लत, इस खानदान में तीन सिफतें बहुत मकबूल हुई। आले रसूल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं था, आले रसूल से ज्यादा कोई शुजा नहीं था, आले रसूल से ज्यादा कोई सकी नहीं था। ये तीन सिफतें ऐसी थीं जो तमाम सिफतों पर मुकद्दम नजर आती थीं। आले रसूल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं था। जनाब अब्दुल्ला इतने हसीन और जमील थे कि जब रसूल अल्लाह के वालिद जनाब अब्दुल्ला मदीने की गलियों से, यसरिब की गलियों से गुजरते थे तो कहने वाले कहते थे कि कितना हसीन जा रहा है शख्स है। जब मक्का की गलियों से गुजरते थे तो लोग उनकी हुस्न और खूबसूरती को देखकर अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते थे। सरकारे दो आलम के हुस्न का तो कमाल यह है, उनके जमाल की तो इंतहा यह है कि वो हुस्न के नुक्ता मुख्ततम पर फाइज है। किसी ने एक बच्ची है 5 साल की अनम, उसका नाम है, ये बच्ची खो गई है। आप हजरात से गुजारिश है कि बच्ची अगर किसी को मिले जिसका नाम अनम है तो बराए मेहरबानी उस बच्ची को स्टेज पर लाने की जहमत फरमाए। तो जनाब अब्दुल्ला का हुस्न का कोई जवाब नहीं था, जनाब रिसालत माब का हुस्न का कोई जवाब नहीं था। वो रसूल, देखिए यूसुफ का हुस्न क्या है, जिस पर जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। हुस्न का कोई कमाल नहीं, हुस्न की कोई इंतहा नहीं। वो रसूल अल्लाह जिनसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं था। अली को के चेहरे को देख के कहा, अली अंता बदरुद्दुजा, अली तू 14वीं का चांद है, अली तू 14वीं का चांद है। सरकारे दो आलम जिसे बदरुद्दुजा कहें वो अमीरुल मोमिनीन कितने हसीन होंगे, जनाब रसूल माब कितने हसीन होंगे, जनाब अब्दुल्ला कितने हसीन होंगे। जनाब अब्दुल्ला के हुस्न का कोई कमाल, कोई इंतहा नहीं, रसूल इस्लाम के हुस्न की कोई इंतहा नहीं। अमीरुल मोमिनीन का हुस्न जिसे सरकार दो आलम कहे अंता बदरुद्दुजा। अजीज़ान मिल्लत, जैसे रसूल अल्लाह ने जंग खंदक में अमीरुल मोमिनीन को सजाया था, ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अब्बास को जंग सिफ़ीन में सजाया। अपना अमामा अब्बास के सर पर, अब्बास का अमामा अपने सर पर, अब्बास की रिदा अपने दोष पर, अब्बास की रिदा अपने दोष पर, अब्बास का पटका अपनी कमर में, अपना पटका अब्बास की कमर में, अब्बास के नालैन अपने पैरों में, अपने नालैन अब्बास के पैरों में, सजा के सवार के हजरत अब्बास को घोड़े पर बिठाया। शायर ने इस मंजर को अपने तक़य्युलात में देखा कि जनाब अब्बास के हाथों में तलवार है। एक मरतबा हजरत अब्बास ने अपने तलवार को देख के कहा, सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। नोक से रोक ले गर्दिशे वक्त को, नोक से रोक ले गर्दिशे वक्त को, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। नारा हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। हजरत अब्बास ने घोड़े को महमेज किया,
और घोड़ा चला सफ़ों की सफ़े उलटने के लिए। मैसरे को मैमने पर, मैमने को मैसरे पर, कल्ब लश्कर को हजरत अब्बास ने उलट दिया। किसी ने बताया कि आपके फर्जंद ने, बेटे ने कल्ब लश्कर को उलट दिया। अमीरुल मोमिनीन ने आगे बढ़ के देखा कि मेरा बेटा अब्बास जंग कर रहा है। किसी से कहा जरा अब्बास को बुलाओ। किसी ने जाके कहा या अबुल फजल अब्बास, आपके बाबा ने आपको बुलाया है। हजरत अब्बास पीछे पलटे, देखा अपने बाबा को तो जो तहतुल हनक था वो सरका और हजरत अब्बास का चांद जैसा चेहरा रोशन हो गया। हजरत अब्बास की एक जुल्फ थी जो आपके हसीन और जमील और खूबसूरत रुखसारों पर लहलहा रही थी। जब अमीरुल मोमिनीन ने इस मंजर को देखा ना तो अब एक मर्तबा अपने असहाब से मुखातिब हो के कहा, हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। परवरदिगार आलम हमें तौफीक इनायत फरमाए कि जिंदगी गुजरे तो दर अब्बास पर गुजरे, मौत आए तो इसी दर पर आए। इसलिए क्योंकि अब्बास का दर दर जिंदगी है, दर हयात है। पूरी कलेजे की ताकत के साथ, तवानाइयों के साथ खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी आवाज़ों को करबला की दहलीज तक पहुंचाते हुए इमाम ज़माना की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हुए नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुजाहिदुल मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब अपने बयान आलिया से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। मिन जानिब मीसम रिजवी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और पुरखुलूस इस जश्न में शिरकत फरमाते हैं। हज़रात, बड़ी खुशी होती है कि जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी मज़हब की तरफ काफ़ी मायल होते हैं। इसी सिलसिले में लामा टीनर कॉलेज के हमारे एक नौजवान हैं मोहम्मद अली काजिम से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं, बारगाह इमामत में अपने वर्ल्ड के ज़रिए सवाब हासिल करें। नारे सलवात। मैं आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। First of all, I want to thank Mr. Ali Azam Muswi Sahab and Mr. Meesam Rizvi Sahab to provide such a wonderful platform to express my feelings for Maula Abbas. What Janabe Harun was for Janabe Musa or Hazrat Ali for Rasool Khuda, Janabe Abbas was for Imam Hussain. But if the zenith of loyalty has to be given a name, no better name fit in except of Hazrat Abul Fazl Abbas Alamdar. The only wish of Hazrat Ali from Allah is to get a son who should reflect his bravery and courage, and his wish was granted in the most befitting manner, and the result of it was Maula Abbas. His personality was multifaceted. His tall structure and even taller strength of character was recognized by the title of Khamare Bani Hashim, or the moon of the clan. From the childhood, the desire and conviction to serve his brother is very well known by the fact that he always addressed Imam Hussain alayhi salam with the title of Akha instead of brother. The usual belief is that if anyone is good in military skills, lacks excellence in other field, but this wasn't the case of Janabe Abbas. Compassion, piousness, forgiveness all ran together in his elite character. He was a brother who loved to be called as slave by his Akha and was a bodyguard to him throughout his life. His unique status can be understood from the point of view that he was a central character in the family, the brave son, a loyal brother, a loyal uncle, and the protector of the whole family. This made him a unique choice for the flag bearer of Imam Hussain, handful army of the Blessed One. His loyalty was evident till the last drop of his blood and the last breath. Mir Anis described him with unique words, and they are really befitting on him and are memory of Ali, the adorned companion, lion-hearted and a unique among millions. Thank you. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला इनकी तौफीक़ात में और इनके इल्म में इजाफा फरमाएं। आइए बगैर किसी तमहीद के मैं आमिर वारसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि नाते पाक से इस मुबारक जो जश्न है उसकी इब्तिदा करें।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। यहाँ तक पहुँच जाएंगे, उनकी हाइट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सभी हजरात को आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मिलजुल कर एक बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुरूद का नजराना पेश कर दें। नारा हैदरी, नारे सलवात। नात के चंद बंद हैं, जाहिद भाई, मीसम भाई, आजम भाई। पुरनूर बशर कहिए, पुरनूर बशर कहिए, या नूर खुदा कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते। एक नूर के दो टुकड़े, दोनों है बराबर के, एक नूर के दो टुकड़े, एक नूर के दो टुकड़े, दोनों हैं बराबर के, महबूब खुदा कहिए, महबूब खुदा कहिए, या शेर खुदा कहिए, महबूब खुदा कहिए, या शेर खुदा कहिए, पुरनूर बशर कहिए। मिलता है सुकून इससे खुद क़ल्ब मोहम्मद को, मिलता है सुकून इससे, मिलता है सुकून इससे, खुद क़ल्ब मोहम्मद को, कमली को मोहम्मद की, कमली को मोहम्मद की, ज़हरा की रिदा कहिए, कमली को मोहम्मद की। पाला
है मोहम्मद को तुमने अबू तालिब पाला है मोहम्मद को पाला है मोहम्मद को तुमने अबू तालिब गोदी में तुम्हारिया इस्लाम पला कहिए गोदी में तुम्हारिया इस्लाम पला कहिए पुरनूर बशर कहिए इस्लाम का से काब दो नाम में चलता है इस्लाम का से काब इस्लाम का से काब दो नाम में चलता है कह लीजे मदीनाब कह लीजे मदीना। देखिएगा क्या भाई कुरान के मुकाबिल जो शैतान ज़माया कुरान के मुकाबिल जो कुरान के मुकाबिल जो शैतान ज़मा आया पर निकले हैं चूंटी के पर निकले हैं चूंटी के आई है क़ज़ा कहिए पर निकले हैं चूंटी के आई है क़ज़ा कहिए पुरनूर बशर कहिए वारिस है मोहम्मद का मोहम्मद के दम है तो मोहम्मद के मज़हब को बुरा कहिए दम है तो मोहम्मद के। और बतौर ख़ास मक्ता देखिएगा जाहिद भाई, आप तो और ज़फ़र भाई आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वो मक्ते से ही आप समझ जाएंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद आलम। हाँ आप सुन चुके हैं। वो आले मोहम्मद का बस आशिक़ शेदा है, वो आले मोहम्मद का वो आले मोहम्मद का बस आशिक़ शेदा है, आमिर को खुदा रब आमिर को खुदा रब सुन्नी नाशिया कहिए आमिर
को खुदा रब वो आले मोहम्मद का बस आशिक शेदा है। आमिर को खुदा रब सुन्नी नाशिया कहिए पुरनूर बशर कहिए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाली। एक बार नारे हैदरी। आज के उन्वान से जाहिद भाई इजाजत चाहेंगे क्या भाई, जफर भाई? बस एक मतला है, चंद शेर हैं, बिलाल भाई देखिएगा। आगाज करने से पहले ये चंद शेर बतौर खास हाजिर हैं। एक सलवात भी पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। कि लश्करे शाह का सालार नजर आता है, लश्करे शाह का सालार नजर आता है, हू बहू हैदरे कर्रार नजर आता है। लश्करे शाह का सालार नजर आता है, हू बहू हैदरे कर्रार नजर आता है। तो इसलिए चूमता हूं परचमे अब्बास को मैं, इसलिए चूमता हूं परचमे अब्बास को मैं, मुझको पंजे में अलमदार नजर आता है। इसलिए चूमता हूं परचमे अब्बास को मैं, मुझको पंजे में अलमदार नजर आता है। और एक मतला है, चंद शेर हाजिर हैं। कि छत पर जो मैंने पर, एक सलवात बोल दीजिए। छत पर जो, कि छत पर जो मैंने परचमे गाजी लगा दिया, छत पर जो मैंने परचमे गाजी लगा दिया, छत पर जो मैंने परचमे गाजी लगा दिया। अरे अपने गरीब खाने का रुतबा बढ़ा दिया, अपने गरीब खाने का रुतबा बढ़ा दिया। एक शोर उठा फुरात पर गाजी को देख कर। जाहिद भाई आप बतौर खास तवज्जो रखिए कि एक शोर उठा फुरात पर गाजी को देख कर, एक शोर उठा फुरात पर गाजी को देख कर। अरे शेरे खुदा के शेर को किसने जगा दिया, शेरे खुदा के शेर को किसने जगा दिया, शेरे खुदा के शेर को किसने जगा दिया। और फखरी भाई बतौर खास देखिएगा कि बच्चे जो कर रहे हैं मेरे मातमे हुसैन, बच्चे जो कर रहे हैं मेरे मातमे हुसैन, बच्चे जो कर रहे हैं मेरे मातमे हुसैन, उसने यजीदियत का कलेजा हिला दिया, उसने यजीदियत का कलेजा हिला दिया। तो पानी की रूह खींच के गाजी ने मश्क में, पानी की रूह खींच के गाजी ने मश्क में, पानी की रूह खींच के गाजी ने
दमश्क में मदफन लबे फुरात को उसका बना दिया, मदफन लबे फुरात को उसका बना दिया। तो मांगी दुआ जो दे के सकीना का वास्ता, मांगी दुआ जो दे के सकीना का वास्ता, मांगी दुआ जो दे के सकीना का वास्ता। अब्बास ने तलब से भी मुझको सिवा दिया, अब्बास ने तलब से भी मुझको सिवा दिया। तो इस पर शेर पर तवज्जो चाहूंगा। उसको खुदा जलाएगा दोज़ख में फातिमा, उसको खुदा जलाएगा दोज़ख में फातिमा, उसको खुदा जलाएगा दोज़ख में फातिमा। अरे बादे रसूल जिसने तेरा घर जला दिया, बादे रसूल जिसने तेरा घर जला दिया। तो गर्दन पतीर खा के तबस्सुम के साथ साथ, गर्दन पतीर खा के तबस्सुम के साथ साथ, गर्दन पतीर खा के तबस्सुम के साथ साथ। असगर ने हुरमुला को हंसी में उड़ा दिया, असगर ने हुरमुला को हंसी में उड़ा दिया। है आज तक अलम से, है आज तक अलम ये हवाओं का रेत पर, है आज तक अलम ये हवाओं का रेत पर, है आज तक अलम ये करे तु पर। बैत लिखा यजीद लिखा और मिटा दिया, बैत लिखा यजीद लिखा और मिटा दिया। और आखिरी शेर बतौर खास कि रंज एक साल बाद पढ़ दीजिए। रन में जरी को भेज के शमशीर के बगैर, रन में जरी को भेज के शमशीर के बगैर, रन में जरी को भेज के शमशीर के बगैर। अब्बास ने हुसैन, अब्बास को हुसैन ने गाजी बना दिया, अब्बास को हुसैन ने गाजी बना दिया। और मख्ता बतौर खास जश्न वफा में आके बड़े एहतराम से, जश्न वफा में आके बड़े एहतराम से, जश्न वफा में आके बड़े एहतराम से। आमिर ने भी कलाम नया एक सुना दिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेहतरीन कलाम आमिर वारसी साहब पेश कर रहे थे हजरत, बगैर किसी तमहीद के इनकलाब निज़ाम जनाब जाहिद कानपुरी साहब की
खिदमत में गुजारिश है कि वो मैं 3.5 घंटे से लगभग बोल चुका हूं, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो महफिल की निजामत अपने हाथ में ले और ये महफिल जो फर्श पर हो रही है इसको अपने अशार के जरिए अर्श पर पहुंचाएं और मेरे हिस्से के शेर भी आप इन्हीं से समाज फरमाइएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। ये डाइस जो लगा हुआ है पढ़ने के लिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये डाइस हमारे और आपके दरमियान फासिला बन जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप बिल्कुल जुड़े रहें कि तेरे परचम से फकत मशके सकीना ही नहीं, तेरे परचम से फकत मशके सकीना ही नहीं, हम गरीबों की भी उम्मीद बंधी है अब्बास, तेरे परचम से फकत मशके सकीना ही नहीं। दुआ करता हूं सब लोग इतना बावाज बुलंद आमीन कहें कि आसमान तक के आपकी आवाज जाए, मुरादें पूरी होने का शब है। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको औलाद की दौलत इसलिए दे दे कि तेरे हुसैन की अंजुमन में एक फर्द का इजाफा हो सके। बावाज बुलंद आमीन कहें। मुरादे मांगने का दिन है, गाजी अब्बास का परचम लगा हुआ है, मौला अब्बास का रोजा है। परवरदिगार जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार इसलिए दे दे कि तेरे हुसैन की आजादारी में बढ़ चढ़ के खर्च कर सके। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली इसलिए अता फरमा दे कि तेरे हुसैन के जुलूसों में बढ़ चढ़ के शिरकत कर सके। परवरदिगार आज पूरी दुनिया में गुलामों के रोजे शानदार बने हुए हैं मगर शहजादी कौनैन का रोजा आज भी वीरान है। परवरदिगार कोई ऐसा एजाज कर दे कि हमको जब तक मौत ना आए जब तक हम अपनी आंखों से शहजादी कौनैन के रोजे को तामीर होता हुआ ना देखें। अब यहां से कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ कहूंगा शेर में कहूंगा, शेर के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा शेर में कहूंगा। भैया थोड़ा सा इधर आ जाए जिससे आगे के मोमिनीन बड़ी परेशानी में हैं, वो भी अपनी जगह बना ले। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएंगे जिससे वो जो उधर खड़े हुए वो लोग भी आ जाएं। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, जगह बनाते हैं हम लोग, थोड़ा करीब आ जाएं आप लोग, है ना। नारे तकबीर, सब मिलके हाथ उठाएं ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैंने कहा मुझे मौला गाजी अब्बास का बचपन पढ़ना है, गाजी अब्बास का मुझे बचपन पढ़ना है। यहां शोरा इकराम भी सुन रहे हैं, उलमा इकराम भी सुन रहे हैं। मुझे गाजी अब्बास का बचपन पढ़ना है। उसके बाद शायर को आवाज के लो चेहरे उफुक से उठी सुरमई नकाब कांपे नजूम जर्द हुआ रुए माताब खन के फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाब उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब रंगों की आबताब चुराने लगी फिजा इस्तगी से होश में आने लगी फिजा पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में फूटी शुआए सीने फिक्र जमील में रोशन हुए चराग दयारे खलील में जुम्बिश हुई दोबारा परे जिब्राइल में बढ़ने लगी शुआए तफक्कुर के बाप से फूटी किरण जबीने रसालत माप से नागा झुंझुनाए फिजा के तमाम तार बढ़ने लगी शुआए समझने लगे गुबार बहरे सलाम अदब से झुका फर्क रोजगार आवाज दी नकीब फलकने के होशियार था मेरा काब दौलत तो दुनिया वदी चली सुए जमी सवारी अर्शे भरी चली किन्नर किसे बीमार को तर्ज तकल्लुम आ गया वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया वो तलातुम बाहर पर जिससे रवानी आ गई वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई खुशकी बड़ी फिजाओं की ताबंदगी के साथ ताबंदगी जमाल की रक्षांदगी के साथ रक्षांदगी शबीब की बाफंदगी के साथ बाफंदगी सवाब और जिंदगी के साथ और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए अनफाश में खरोश नलहक लिए हुए नहीं मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ मौजे में गदीर लिए खूम आया हुआ दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ और डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर कुरान आसमान से उतरा ज़मीन।
सब लोग जुड़े रहेंगे, आखिरी मजमे तक के बोलेंगे। गाजी अब्बास का बचपन पढ़ना है मुझे। कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, कौन कुरान की बात हो रही है कि उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? जिसको आलम रसूल ने बख्शा, वो कौन है? तलवारों में जो चैन से सोया, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी ना भागा, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी ना भागा, वो कौन है? यूं वस्फ हर नबी और खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान अकेले अली। कुल अंबिया की शान। मैंने कहा मुझे गाजी अब्बास का बचपन पढ़ना है, गाजी अब्बास का बचपन पढ़ना है। मौला अब्बास के चाहने वाले अगर हाथ उड़ गया तो मुझे यकीन हो जाएगा सब सुन रहे हैं। अच्छा, कोई बच्चा जब पैदा होता है ना तो पहले मां आगोश में लेती है। गाजी के विलादत का जश्न है, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहले मां गोद में लेती है, उसके बाद भाई झूला झुलाता है ना, उसके बाद बाप उंगली पकड़ के बाहर लेके चलता है। यही 3 रुकन पढ़ना है। मिंबर से आफ्ताब तकल्लुमया हुआ, मुझे मैं गदीर लिए खुमया हुआ, दरिया में रहमत में तलादुमया हुआ, इंसाफ के लबों पर तवस्सुमया हुआ, डाली निगाह फक्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? जिसको अल्लाह रसूल ने बख्शा, वो कौन है? तलवारों में जो चैन से सोया, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी न भागा, वो कौन है? यूं असफार नबी और खुदा के वली में है, लिकुल अंबिया की शान अकेले अली में है। लेकिन ये सोचता था दिले लखनऊ है भाई, लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इक़्तिदार, जब होगा मेरे बाद जमाने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार? जो मंजिलत नबी की वो सिफ्त नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली। जो बंद पढ़ने जा रहा हूं, खुदा करे आप तक पहुंचा ले जाऊं, और अगर पहुंचा ले गया तो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। लखनऊ है, मुझे मालूम है कि यहां पे अगर शेर नहीं सुना गया तो कहीं नहीं सुना जाएगा, है ना। जो मंजिलत नबी की वो सिफ्त नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, हाय हाय, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब से जलाले करबो बला मांगने लगे। अरे जब हो गई कबूल तो मुद्दा मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। मुश्किल कुशाए, हेलो, मुश्किल कुशा। ये डाइस इधर लाइए ना, हम पानी नहीं पीते, ये डाइस इधर, इसके सेल्स। हेलो सर खत्म। हेलो, क्या होता है? इसको सही कराइए भाई। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। जब तक उसको सही करवा दीजिए, जब तक यहीं पढ़े, है ना। नहीं इधर से कर दें, ये थोड़ा डाइस इधर उठा के करवा दे, है ना। कमांडो से उठिए। अरे नहीं यार, हेलो, बेदार है भाई आप, बेदार हैं आप, बेदार हैं एकदम, है ना। पढ़ूं के उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? जिसको अल्लाह रसूल ने बख्शा, वो कौन है? तलवारों में जो चैन से सोया, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी न भागा, वो कौन है? यूं असफर नबी खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इक़्तिदार, जब होगा मेरे पास जमाने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार? जो मंजिलत नबी की वो सिफ्त नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब से जलाले करबो बला मांगने लगे, एक बावफा पिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई कबूल दुआ मुद्दा मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। अरे अब्बास आए रूए शजात लिए हुए, जाने वफा वकारे अतात
घर का चैन बाप की अजमत लिए हुए माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन। थोड़ा जुड़ जाए भाई, बस तो मुझे पढ़ना है। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। तवज्जो ने गाजी अब्बास के परचम की ज़ियारत करने के लिए आए हैं, इंशाअल्लाह ताला सब बोलेंगे। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, अल्लाह जाने कहाँ होंगे आप, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। अरे गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, मकसद ये था कि हो असद हक यादगार। अंगड़ाइयां जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हो असद हक यादगार। पहरे जिहाद तेगे तुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुठिया की अलम जा। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, सब तक पहुंच रहा ना भैया बात। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, पूरी कलेजे की ताकत से गाजी अब्बास इतनी ताकत दे दे कि मैं ये बंद अदा कर ले जाऊं। अक्सर होता यह है कि लखनऊ में कुछ बाहर के शोरा कुछ एहतियात से काम लिया, आते हैं और जाने कौन से शेर सुना के चले जाते हैं और कहते हैं कि लखनऊ के मिजाज का शेर है, मगर ऐसा नहीं है। लखनऊ शहर अदब है, अदब का गहवारा है। मैंने इसीलिए लखनऊ के कलाम से शुरू किया महफिल को, इसीलिए। अब देखते हैं कहां तक के लखनऊ वाले मेरे साथ देते हैं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, है ना। अब्बास आए हुए शजात लिए हुए, जाने वफा वकार अताद लिए हुए, मादर के चैन बाप की अजमत लिए हुए, माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। गहवारे में ही जाहो जलाल थी आश्कार, मकसद ये था कि हो सदे हक यादगार। लंगाई वाले जो लेता है झूले में बार बार, मकसद ये था कि हो सदे हक यादगार। बहरे जिहाद तेगे दुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुठियां कि अलम चाहिए। लाज रख लेना लखनऊ वालों, कि कहती थी मुठियां कि अलम चाहिए मुझे। क्यों हो न इसके नाम के झंडे गड़े हुए, क्यों हो न इसके नाम के झंडे गड़े हुए, मासूमियत के नक्शे दिल पर गड़े हुए। अरे साए में इस्मतों के पले और बड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। नहीं नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद इतने लोग बोले, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। कलेजा आपके हथेलियों पर है। आखिरी मजमे तक के जरा कैमरे वालों इधर घुमा देना, मेरी तस्वीर ना आए, अज़ादारों की तस्वीर आना चाहिए, है ना। कहती थी मुठिया के अलम चाहिए मुझे, क्यों होना इसके नाम के झंडे गड़े हुए, मासूमियत के नक्शा दिल पर गड़े हुए। साए में इस्मतों के पले और बड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। अरे पाला है दस्ते फातह बदरा हुनैन ने, लोरी हसन ने दी है झुलाया उसे। लोरी अगर ये पढ़ के रुक जाऊं, अगर ये पढ़ के रुक जाऊं तो खुदा की कसम अपने साथ जुल्म करूंगा। ये खुदा सुखन मीर अली सल्लल्लाहु मकामहू की सरजमीन है।
या और उनके अगर शेर ना पढ़ा लखनऊ 4 शाबान में तो अपने साथ जुल्म करूंगा। अब आम शायर अगर शेर इस तरीके से कहता है तो खुदाए सुखन मीर अनीस ने कैसे कहा होगा। बस खाली 6 मिसरे से अहमद तमाम के हमला किया तो फौज में हजान हो गया, हट जाओ नहर छोड़ के ऐलान हो गया, खाली तमाम जंग का मैदान हो गया, खैमे में पिछले साथ परेशान हो गया, इतना बड़े के पानी कदम चूमने लगा, दरिया उछल उछल के आलम चूमने लगा। तवज्जो खुदाए सुखन मीर अनीस कहते नैसा समी बाप ने गाड़ा जो एक बैक माही ने दब के गावे समी से कहा सर्रा, अरे कहा है माही ने दब के गावे समी से कहा सड़क शायद कयामत आई जमीन पर गिलाफ। बात पढ़ रहे हैं। गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, जाबू तुराब आके बचा लो जमीन को। आइए हजरात इन्हीं मिसरों की रोशनी में के मदह मौला में जो मिंबर पे खड़ा होता है उसका कद सारे जमाने से बड़ा होता है। हालांकि दाइस शोरा से सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मीसम रिजवी साहब अल्लाह उनको और लंबी हयात दे, उनके कारोबार में इजाफा फरमाए, किसी तरीके से ये जश्न होता रहे, उनके भाइयों की लंबी हयात दे। आज उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया है, फेरिस्त नहीं बनाई बल्कि गुलदस्ता बनाया है। एक तरफ फखरी मेठी साहब हैं, एक तरफ खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब हैं, जनाब इरम बनारसी साहब हैं, जनाब महबूब अंसारी साहब हैं, जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब हैं। ये सजी हुई और मजी हुई टीम है। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात समाज फरमाएंगे, मगर कुछ जरूरी है कि हमारे बच्चे जो इसी दयार से पढ़ पढ़ के आगे जाकर अपने शहर का अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं जनाब मुस्तफ़ा अकबर मेहदी सल्लल्लाहु से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं, आप हजरात से सलवात से इस्तकबाल करें। नार सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस जश्न बाबरकत की आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। हेलो हेलो तर्जुमा कुरान का उससे जुदा करते नहीं। तर्जुमा कुरान का उससे जुदा करते नहीं। फातिमा से हट के जिक्रे मुस्तफा करते। वाह। फातिमा से हट के जिक्रे मुस्तफा करते नहीं। वक्त से आ जाते हैं झूला झुलाने के लिए। वक्त से आ जाते हैं झूला झुलाने के लिए। ये फरिश्ते हैं इबादत को कज़ा करते नहीं। फरिश्ते हैं इबादत को कज़ा करते नहीं। दुरूद पढ़ दे आप हजरात। फातिमा के नाम पर तैयार हो जाते हैं ये, वरना आँखों में
उस शहर में परचम सजा करते नहीं लगता है। उस शहर में परचम सजा करते नहीं। शामियों में आज भी अब्बास का वो ख्वाब है। मिर्जा समाज फरमा ले। शामियों में आज भी अब्बास का वो ख्वाब है। भूल कर भी रुख सुए करबो भला करते नहीं। शामियों में आज भी अब्बास का वो ख्वाब है। भूल कर भी रुख सुए करबो भला करते नहीं। इसलिए असगर हुए हैं दफन कब्र शाह में। पाराए दिल को कभी दिल से जुदा करते नहीं। पाराए दिल को कभी दिल से जुदा करते नहीं। आखिरी शेर। जिसको जन्नत मांगनी हो मांग ले बहलोल से। जिसको जन्नत मांगनी हो मांग ले बहलोल से। छोटे छोटे काम मौला से कहा करते। हज़रात एक और दो बच्चे हैं छोटे से और बहुत मुख्तसर वक्त के लिए जनाब ईसा और जनाब गाजी सल्लम हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब ईसा और जनाब गाजी सल्लम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ बेवकूफ, ओ बेवकूफ, जहन की बत्ती जला के देख। ओ बेवकूफ, जहन की बत्ती जला के देख। घर घर में या हुसैन है, घर घर में या हुसैन है, चश्मा लगा के देख। क्यों दुश्मनी है तुझको, क्यों दुश्मनी है तुझको इमाम हुसैन से। क्यों दुश्मनी है तुझको मेरे हुसैन से। बेहतर है अपने खून का चेकअप करा के देख। चेकअप करा के देख, चेकअप करा के देख। ओ बेवकूफ, जहन की बत्ती जला के देख। ओ बेवकूफ, जहन की बत्ती जला के देख। घर घर में या हुसैन है, घर घर में या हुसैन है, चश्मा लगा के देख। क्यों दुश्मनी है तुझको, क्यों दुश्मनी है तुझको मेरे हुसैन से। क्यों दुश्मनी है तुझको मेरे हुसैन से। बेहतर है अपने खून का चेकअप करा के देख। ये पाकिस्तान थोड़ी ना है।
हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। ये करबला है मोजिज़े नुमा के बासी है। ये करबला है मोजिज़े नुमा की बस्ती है। कफन में इसके लापे तो हयात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। ये हमारी ही कौम में सिर्फ मुमकिन है कि छोटे छोटे बच्चे भी कसीदा खानी इतने लोगों के बीच में कर सकते हैं। ये किसका सदका है? ये जनाब अली असगर का सदका है। मरहबा शीर खारे करबला कम सिनी में भी क्या करीने हैं। एक तरफ सारी कायनात की उम्र, एक तरफ तेरे 6 महीने हैं। सारी कायनात की उम्र, एक तरफ तेरे 6 महीने हैं। जिंदाबाद लखनऊ, जिंदाबाद। मैं अच्छा पढ़ नहीं रहा हूं, खुदा की कसम मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूं। अच्छा आप सुन रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे। मैं अच्छा पढ़ नहीं रहा हूं, अच्छा आप सुन रहे हैं। आइए हजरात, जहां पे अक्सर महफिलें खत्म हो जाया करती हैं, मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूं। शेर मैं पढ़ता हूं, आप अंदाजा खुद लगा लेंगे कि शायर को आवाज देने जा रहा हूं कि जुल्म के रूप में खौफदारी है, कट गया सर बयान जारी है। जुल्म के रूप में कहा है, लखनऊ वाले कहा है, जुल्म के रूप में खौफदारी है, कट गया सर बयान जारी है। दुश्मन दी पे भेजना लानत हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। आ गया समझ में कि किसको बुलाने जा रहा हूं। जुल्म के रूप में खौफदारी है, हुसैन बादशाह। जुल्म के रूप में खौफदारी है, कट गया सर बयान जारी है कि दुश्मने दी पे भेजना लानत हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। लाश बैत यहां से ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। लाश बैत यहां से ले जाओ, लाश बैत यहां से ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है।
देखिए हजरत, करबला जब दाइश के लोगों ने ऐलान किया कि करबला हम किसी को नहीं आने देंगे, कहा कैसे रोक दोगे, कहा मौत से रोकेंगे, खून की नदियां बहा देंगे। देखिए मीसम भाई आ गए, खड़े रहिएगा। मीसम भाई एक शेर पढ़ना है आपके हवाले से। मीसम रिजवी साहब, यहां किसी को बुलाया नहीं, जिसके किस्मत में शहजादी कौनैन ने लिखा वो महफिल में आया। इमाम हुसैन ने करबला किसी को बुलाया नहीं, सिर्फ हमीम इब्न मज़ाहिर को बुलाया और किसी को नहीं। और कितने लोग पहुंचे? 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग, मगर हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया। 4 मिसरे हिलाल रिजवी साहब के पढ़ रहा हूं कि ये सोच सोच के सहमे है बानिया ने सितम, न डर हया से मोहलत मिली तो क्या होगा। अरे करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर, अगर हुसैन ने आवाज दी। करोड़ों आ गए, करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर, अगर हुसैन ने आवाज दी तो क्या होगा। आइए हजरत, इन मिसरों की रोशनी में मोहताज तारुफ नहीं है पूरी दुनिया में, जनाब खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब तशरीफ ला रहे, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जाहिद भाई, बड़ा बेदार सामाइन आपने मुझे दिए। मुलाहिज़ा फरमाए, तुम अपने बच्चों को यूं बावफा बना देना, तुम अपने बच्चों को यूं बावफा बना देना, तुम अपने बच्चों को यूं बावफा बना देना, हमेशा परचम अब्बास की हवा देना। तुम अपने बच्चों को यूं बावफा बना देना, हमेशा परचम अब्बास की हवा देना। बस शेर मुलाहिज़ा फरमाए, यहां से वहां तक मुलाहिज़ा फरमाए। तुम अपने बच्चों को यूं बावफा बना देना, हमेशा परचम अब्बास की हवा देना, जो चाहते हो कि बच्चे हो साहिबे किरदार। डाइस से खास तौर से तवज्जो चाहता हूं, मुलाहिज़ा फरमाए। जो चाहते हो कि बच्चे हो साहिबे किरदार, तो लोरियों में ही तालीम करबला देना। तो लोरियों में ही मैसेज है, तो लोरियों में ही तालीम करबला देना। जो चाहते हो कि बच्चे हो साहिबे किरदार, तो लोरियों में ही तालीम करबला देना। जाहिद में उससे मुखातिब रही है, तो लोरियों में ही तालीम करबला देना। ये मौजज़ा है यकीनन अली की बेटी का, ये मौजज़ा है यकीनन अली की बेटी का। सितम के शहर में फर्शे अज़ाब बिछा देना, सितम के शहर में, सितम के शहर में फर्शे अज़ाब बिछा देना। मुलाहिज़ा फरमाए 4 लाइनें खास तौर से कि सितम के शहर में फर्शे अज़ाब बिछा देना। ये मशवरा है मेरा सब हुसैनियों के लिए, ये मशवरा है मेरा सब हुसैनियों के लिए। चराग अपनी अकीदत के तुम जला देना, चराग अपनी अकीदत के तुम जला देना। लहद में आके नकी रैन जब सवाल करे, अली की मदह में एक मनक़बत सुना दे। या अली अली हक, अली की मदह में
अली की मदह में एक मनक़बत देना, 6 महीने के हैदर तुझे हजारों सलाम। अली की मदह में एक मनक़बत सुना देना, 6 महीने के हैदर तुझे हजारों सलाम। सिखाया तूने मुसीबत में मुस्कुरा देना, सिखाया तूने मुसीबत में मुस्कुरा देना। बहुत शुक्रिया। चंद अशार शायद ये बिल्कुल ताज़ा है आपके लिए, मुलाहिज़ा फरमाएं। देखो जाहिद मियाँ, ख़ास तौर से हाजिर खिदमत करता हूँ, बड़ा बेदार मजमा, और मौला सलामत रखें मीसम रिजवी साहब को, इनकी अक़ीदतों को मौला सलामत रखें। बड़ी साहब जो आपने ये आने वाला है अली का शेर दरिया छोड़ दो, आने वाला है अली का शेर दरिया छोड़ दो, आने वाला है अली का शेर दरिया छोड़ दो। जालिमों गर जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ दो, वाह। जालिमों गर जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ दो। अब ये शेर एक मैसेज के तौर पे हाजिर खिदमत करता हूं कि आने वाला है अली का शेर दरिया छोड़ दो, जालिमों गर जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ दो। इसे एक जगह सेट कर दे माइक को, बिल्कुल इसके साथ जो है। आने वाला है अली का शेर दरिया छोड़ दो, आने वाला है अली का शेर दरिया छोड़ दो। जालिमों गर जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ दो। मुलाहिज़ा फरमाया जाता, मुझसे मुखातिब रहिए इस वक्त, चूंकि ये इब्तदाई मरहले में है महफिल। मुलाहिज़ा फरमाए, जालिमों गर जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ दो, हाथ उठाते हो अगर तुम अपने भाई के खिलाफ, हाथ उठाते हो अगर तुम अपने भाई के खिलाफ, हजरत अब्बास का परचम उठाना छोड़ दो, हजरत अब्बास का परचम उठा। जीते रहिए। जालिमों गर जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ दो, हाथ उठाते हो अगर तुम अपने भाई के खिलाफ, हजरत अब्बास का परचम उठाना छोड़ दो, हजरत अब्बास का परचम उठाना छोड़ दो। फिर एक मतलब हाजिर खिदमत करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा, पहली मरतबा लखनऊ में पढ़ता हूँ ये मनक़बत। मुलाहिज़ा फरमाया जरा, जाजा हज़रात तशरीफ फरमा है। फातिमा ज़हरा तेरे दुश्मन पे लानत के बगैर, फातिमा फातिमा दलील देखिएगा, मुलाहिज़ा फरमाए, फातिमा ज़हरा तेरे दुश्मन पे लानत के बगैर, रायगा है हर इबादत इस इबादत के बगैर,
रायगां है हर इबादत इस इबादत के बगैर। फिर पढ़ता हूं मतलब, फातिमा जहरा तेरे दुश्मन बेलानत के बगैर रायगां है हर इबादत इस इबादत के बगैर। रायगां है हर इबादत इस इबादत के मुत्तसिल मतले से शेर हाजिर खिदमत करता हूं, देखिएगा मिसम भाई, बाकरी भाई। रायगां है हर इबादत इस इबादत के बगैर, पा नहीं सकता कोई जहरा की मिदहत का शराफ। पाक खसलत पाक तीनत पाक नीयत के बगैर। पाक खसलत पाक तीनत पाक नीयत के बगैर। अब यहां से शेर मुलाहिजा फरमाए हजरात, एक एक शेर पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, बड़ा बेदार बड़ा भरपूर मजमा है। फखरी भाई जिंदाबाद, और जाहिद भाई आपने जो है पर इस मौके पे मुझे मौका दिया कि रायगां है हर इबादत इस इबादत के बगैर। नाम है बहलोल दीवाना नहीं दाना है ये, नाम है बहलोल दीवाना नहीं दाना है ये बना सकता है घर जन्नत में जन्नत के बगैर। ये बना सकता जन्नत में जन्नत के बगैर। ये बना सकता है घर जन्नत में जन्नत के बगैर। आप मुझसे मुखातिब रहिए, ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह जब तक मैं पढ़ूंगा इतने माइक ठीक हो जाएगा, ये फाइनल है। यानी मैं माइक ठीक करा के हटूंगा यहां से। मुलाहिजा फरमाया आप, एक सलवात भेजे बावाज़ बुलंद। बहुत शुक्रिया। कि रायगां है हर इबादत इस इबादत के बगैर। 14 मासूमीन की कुर्बत मयस्सर हो हमें। वकार भाई, 14 मासूमीन की कुर्बत मयस्सर हो हमें। ये शरफ मुमकिन नहीं मजलिस में शिरकत के बगैर। देखिए हमारे कुछ शोरा कराम तशरीफ ला रहे हैं, समातें बढ़ती हैं। आइए नायब बलियावी साहब और हमारे दीगर शोरा आइए तशरीफ लाए, मुलाहिजा फरमाएं। बैठिए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। अब बस ये लॉकडाउन वाली नारे हैदरी है भैया, थोड़ा ये माइक का आवाज बढ़ाएं। ये लॉकडाउन वाली नारे हैदरी है, ऐसे नारे हैदरी लगाएं कि लगे पूरे दुनिया वालों को लगे कि आज लखनऊ में जश्न मौला अब्बास हो रहा है। मेरे साथ नारा लगाएं, नारे हैदरी। मैं फिर 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मगर जिसके जिसके समझ में आए खाली वही दाद दे, जिसके समझ में ना आए वो दाद ना दे। कि दुश्मने इस्लाम है तुम मुनकिरे कुरान है। मैंने पहले कह दिया, जिसके समझ में आए वही दाद दे। दुश्मने इस्लाम है तुम मुनकिरे कुरान है। वक्त आने पर तेरे सर को उतारा जाएगा। मारते हैं कंकरी शैतान को हज में, मगर इस नए शैतान को जूते से मारा जाएगा। जज़ाकल्लाह भाई। ऐसे महफिल को पूरी रात बेदार जाहिद भाई रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रायगां है हर इबादत इस इबादत के बगैर। मुलाहिजा फरमाए हजरात, उनसे राजी मादरे शब्बीर हो सकती नहीं। उनसे राजी, मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए हजरात, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। कुछ मैसेजेस भी इस डाइस स्टेज के हवाले से जाने चाहिए सामाइन तक, मोमिनीन तक। तो एक मैसेज के तौर पे एक शेर हाजिर खिदमत करता हूं कि पाक खसलत पाक तीनत
पाक नीयत के बगैर उनसे राजी मादरे शबीर हो सकती नहीं, उनसे राजी मादरे शबीर हो सकती नहीं। करते हैं मजलिस जो अपनी माँ की खिदमत के बगैर, करते हैं मजलिस जो अपनी। देखिए ऐसे शेरों पर कम दाद आती है, आपकी तरफ से अफसोस होता है सच्चा। करते हैं मजलिस जो अपनी माँ की खिदमत के बगैर। शौरा कराम खासतौर से देखिए, अगर काफी की दाद चाहता हूँ, करते हैं मजलिस जो अपनी माँ की खिदमत के बगैर। गर अबू तालिब ना हो तो है अधूरा दीन हक, गर अबू तालिब ना हो तो है अधूरा दीन हक। घर मुकम्मल हो नहीं सकता कभी छत के बगैर, घर मुकम्मल हो नहीं सकता कभी छत के बगैर। ये अदालत तो खुदा की है खलीफा की नहीं, ये अदालत तो खुदा की है खलीफा की नहीं। फैसला होगा न खातून ने कयामत के बगैर, फैसला होगा न खातून ने कयामत के बगैर। एक बावाज़ बुलंद सलवात भेजे हज़रात, हाजिर खिदमत करता हूं कुछ नए अशार और। मुलाहिज़ा फरमाए, सुनिए जाहिद मियां। जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, मरहब के गिरी हाथ से तलवार। मैं बहुत हल्के हल्के पढ़ूंगा, ये ध्यान रहे। जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, मरहब के गिरी हाथ से तलवार अचानक, मरहब के गिरी हाथ से तलवार अचानक। पहले से किया करते हैं दुश्मन को खबरदार, पहले से किया करते हैं दुश्मन को खबरदार। करते ही नहीं शेर खुदावार अचानक, करते ही नहीं शेर खुदावार अचानक। और ये शेर शौरा कराम की तरफ से आपकी नजर करता हूं। देखिए डाइस बेदार नहीं है, आप भी थोड़ा सा दाद देने की जिम्मेदारी आप हजरात की। मुलाहिज़ा फरमाएं, आप संभालेंगे, सामने से बात सुन ही रहे हैं ये लोग। मुलाहिज़ा फरमाएं, आप भी जिम्मेदारी निभाइए अपनी, कि करते ही नहीं शेर खुदावार अचानक। एक बैत अगर कह ले तो हम जैसे भिखारी, एक बैत अगर कह ले तो हम जैसे भिखारी, बन जाते हैं जन्नत में जमींदार अचानक, बन जाते हैं जन्नत में जमींदार अचानक। और मिंबर पर कदम सैयद सज्जाद ने रखे, मिंबर पर कदम सैयद सज्जाद ने रखे, थर्राने लगा शाम का दरबार अचानक, थर्राने लगा शाम का दरबार अचानक। जाएंगे भला बच के कहा हुरमलज़ादे, आ जाए अगर सामने मुख्तार अचानक। बहुत शुक्रिया।
जाएंगे भला बच के कहाँ हुर्मल आजादे, जाएंगे भला बच के कहाँ हुर्मल आजादे। आ जाए अगर सामने मुख्तार अचानक, आ जाए अगर सामने मुख्तार अचानक। अब ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए कि अब ये शेर मैं आप हजरात के लिए पढ़ता हूं और जहां जहां हजरात हैं शायद इस शेर के लिए ये 4-5 शेर मैंने सुनाए हैं। देखिए मोहतरम, हाजिर खिदमत करता हूं, देखिए खासतौर से शेर हाजिर करता हूं कि आ जाए अगर सामने मुख्तार अचानक, ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, बनते नहीं दुनिया में आजादार अचानक। भाई बड़ा शेर सुनाया मैंने आज का। एक घूंट पानी पिलाइए जरा। अब पानी वानी ना पियो, पिया ना पड़ेगा। ला बेटा जीत है, उतारना। आ जाए अगर सामने मुख्तार अचानक, ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, बनते नहीं दुनिया में आजादार अचानक, बनते नहीं दुनिया में आजादार अचानक। नस्लों की तहारत का असर होता है इनमें, होते नहीं तैयार ये किरदार अचानक, होते नहीं तैयार ये किरदार अचानक। बहुत शुक्रिया, फिर आपने एक बार पजीर आएगी, मैं आपका तहे दिल से मुतशक्किर हूँ, चूँकि माहौल बनने में बड़ा वक्त लगता है। सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि हमारे नाज़िम आला जो है ना इतना मजबूत इंतखाब सुनाते हैं कि शायद भी जब जो मीर अनीस का कलाम जहाँ पढ़ा जा रहा हो, माँ हम जैसे तुक बंदों की क्या हैसियत है। वाकई अचानक ही याद आए, वरना मेरे बिल्कुल मेरे हाफजे में नहीं थे, ना ही मेरे शेड्यूल में थी ये मनक़बत। मुलाहिज़ा फरमाए, दुनिया को क्या बताऊं भला क्या हुसैन है। मतलब बहुत अच्छा है दोस्तों, मुलाहिज़ा फरमाए, दुनिया को क्या बताऊं भला क्या हुसैन है, दुनिया को क्या बताऊं भला क्या हुसैन है, दुनिया को क्या बताऊं भला क्या हुसैन है, मौलाए कायनात की दुनिया हुसैन है। मौलाए कायनात की सिर्फ एक दुआ है पूरी हयात तैयबा में, और वो क्या है आपके सामने, और किसके लिए है। मुलाहिज़ा फरमाए, फिर आप मतलब पढ़ता हूं कि मौलाए कायनात की दुनिया हुसैन है, दुनिया को क्या बताऊं भला क्या हुसैन है, मौलाए कायनात की दुनिया हुसैन है। और किसने कहा कि सिर्फ हमारा हुसैन है, कह दे जो या हुसैन उसी का हुसैन है। सुनिएगा एक शेर इंशाल्लाह। चंदन आदा भाई बहुत शुक्रिया, यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया। किसने कहा कि सिर्फ हमारा हुसैन है, कह दे जो या हुसैन उसी का हुसैन है, कह दे जो या हुसैन उसी का। शेर बहुत अच्छा सुनाने जा रहा हूं, इंशाल्लाह महसूस होंगे आप कि कह दे जो या हुसैन उसी का हुसैन है। जिस आदमी में जुर्रत इजहार हक नहीं, जिस आदमी में जुर्रत इजहार हक नहीं, वो किस तरह कहे मेरा मौला हुसैन है, वो किस तरह कहे मेरा मौला हुसैन है, वो किस तरह कहे मेरा मौला हुसैन है। वो जिसको
अदब से उम्मे अभी हा कहें रसूल, जिसको अदब से उम्मे अभी हा कहें रसूल, उस मोहतरम बतूल का बेटा हुसैन है, उस मोहतरम बतूल का बेटा हुसैन है, उस मोहतरम बतूल का बेटा हुसैन है। उस वक्त रन में आ गया झूले से शीर खार, जब सब समझ रहे थे अकेला हुसैन। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आखिरी भाई हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, नारे हैदरी। उस वक्त रन में आ गया झूले से शीर खार, उस वक्त रन में आ गया झूले से शीर खार, जब सब समझ रहे थे अकेला हुसैन है, जब सब समझ रहे थे अकेला हुसैन है। हुसैनो मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, हुसैनो मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, हुसैनो मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन, गला से 4 शेर पढ़ता हूं दोस्तों, मुलाहिजा फरमाए कि गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन। मिसम भाई शेर हाजिर खिदमत करता हूं, देखिएगा कि गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन। सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे। आदा भाई, सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। सदा ये देता है दुनिया को है अज़ा खाना, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन। दोस्तों आखिरी 2 शेर मुलाहिजा फरमाएं, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन। आपकी मोतबर समात हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा ख्याल के इससे बेहतर नहीं सुना जा सकता था जितना इस वक्त मुझे आपने सुना। मैं आपका तहे दिल से मुतशक्किर हूँ, बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाए कि जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन, तबस्सुमे अली असगर को गौर से देखो, तबस्सुमे अली असगर को गौर से देखो, तबस्सुमे अली असगर को गौर से देखो, यजीद हार गया मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। आदा भाई बहुत शुक्रिया। यजीद हार गया मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, तबस्सुमे या अली अली तबस्सुमे अली असगर को गौर से देखो, यजीद हार गया मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। और यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पा रहे हैं हुसैन, ये सुन लिया है कि नेज़े पा रहे हैं हुसैन, ये सुन लिया है कि नेज़े पा रहे हैं हुसैन।
सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, खब ये सुन लिया है कि नए पा रहे हैं हुसैन। इसके आगे का शेर बेताब हल्लौरी साहब ने कहा कि रसूल नाका बने हैं, मेहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं। रसूल नाका बने हैं, मेहार हाथ में है। हैदर 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 हैदर। एक शेर और पढ़ना है, अगर सबके दिल की बात हो तो बोलना। रसूल नाका बने हैं, मेहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन। मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूं, खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं। मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूं, खुदा का शुक्र है। बिलाल काज़मी साहब का एक शेर, मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूं, खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हुसैन। बताओ खून के मातम से रोकने वालों, वो क्या करे कि जिसे याद आ रहा है। वो क्या करे? एक छोटा सा बच्चा जिसको आवाज देने जा रहा हूं, एक छोटा सा बच्चा जिसको आवाज देने जा रहा हूं, मगर इंशाअल्लाह ताला आप हजरात सुनेंगे उसको कि मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूं, खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं हुसैन। खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं हुसैन। गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी अपनी। आजादारों के बीच में पढ़ा मैंने, लखनऊ में शेर पढ़ा, गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी अपनी, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। या तो मैं शेर पहुंचा नहीं पाया या अब तक शेर पहुंचा नहीं। शेर पहुंचाऊं, गाजी अब्बास का परचम लगा हुआ है, दुआएं मांग लेना। शेर पढ़ रहा हूं कि मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूं, गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी अपनी, गमे। यही सच्चा फजाइल होता है जब आंखों से आंसू निकल आए, कबूलियत का वक्त होता है। गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी अपनी, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। तमाम बिदती फतवे दबाए पांव तले, खड़ा हूं परचमे अब्बास को उठाए। खड़ा हूं परचमे हैदर हैदर, आखिरी मजमे तक, आखिरी मजमे तक। ये देखिए, मुझे पढ़वाना था जफर नजफी साहब को, मगर जफर नजफी साहब हर साल उनकी बड़ी मेहनतें इस महफिल में रहती हैं और उन्होंने अपना वक्त कहा मुझे पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, मगर महफिल कामयाब होनी चाहिए, किसी अच्छे शायर को आवाज़ दी जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और इसलिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, इसलिए कि इनकी महफिल है और इस महफिल में दो नाजिम होते हैं। एक आज़म मौसवी साहब जो सबसे पहले नाजिम अव्वल होते हैं, उसके बाद में मैं लोगों इस तरीके से शोरा को बुलाया करता हूं। मगर आज़म मौसवी साहब से हमारा एक टाइअप है कि वो कोई शेर नहीं पढ़ेंगे और हम कोई बात नहीं करेंगे। वो जो कुछ कहेंगे नस्र में कहेंगे, हम जो कुछ कहेंगे शेर में कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, है ना। आइए हजरात, फिर एक छोटा सा बच्चा, उसके बाद फिर एक बहुत अजीम शायर आपके रूबरू पेश कर रहा हूं। एक ऐलान समाअत फरमा लें कि दयानुद्दौला में इसी सनीचर को एक अजीमुशान जश्न इमाम हुसैन मुनक़िद हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ शोरा तशरीफ ला रहे हैं, मगर निज़ामत में मुझी को बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। और हिंदुस्तान के तमाम मशहूर और मारूफ शोरा तशरीफ ला रहे हैं इसी सनीचर को इंशाअल्लाह ताला। आइए हजरात, मैं आयान सलमहो साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और उसके बाद फिर एक बेहतरीन तरानू का शायर
शायर आपके रूबरू पेश करूंगा। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफिल, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद मैं अपने वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करते हुए आप सभी हजरात को इस नूरानी जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने हिस्से के चंद शेर का इजहार करता हूँ कि कुरान की आयतों को जो इनकार कर गया, कुरान की आयतों को जो इनकार कर गया, मीसम भाई आपके वसीले से पहुंचा दूं, कुरान की आयतों को जो इनकार कर गया, महशर में वो रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। कुरान की आयतों को जो इनकार कर गया, महशर में वो रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। पैदा हुआ वसीम तो इब्लीस ने कहा, पैदा हुआ वसीम तो इब्लीस ने कहा, पैदा हुआ वो चोर तो इब्लीस ने कहा, पैदा हुआ वसीम तो इब्लीस ने कहा, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया, 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 लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया। कुरान की आयतों को जो इनकार कर गया, कुरान की आयतों को जो इनकार कर गया, महशर में वो रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। कुरान की आयतों को जो इनकार कर गया, महशर में वो रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। पैदा हुआ वसीम तो इब्लीस ने कहा, पैदा हुआ वसीम तो इब्लीस ने कहा, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया। मौला अब्बास के चंद शेर कि सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, और अब्बास के माथे पे पसीना भी नहीं है। सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, अब्बास के माथे पे पसीना भी नहीं है, और मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम, मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम, अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है। मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम, अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है, अब्बास के लड़ने का इरादा भी नहीं है। और 4 शाबान है रोशन है मदीना सारा, 4 शाबान है रोशन है मदीना सारा, 4 शाबान है रोशन है मदीना सारा। क्यों 4 शाबान है रोशन है मदीना सारा, आज़मा से बनी हाशिम का कमर आता है, और बाजुए कुव्वते हसनैन हुई तो बाला, बात छोटी सी नहीं जोरे कमर आता है, बात छोटी सी नहीं जोरे कमर आता है, बात छोटी सी नहीं जोरे कमर आता है। और दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का अलम, दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का अलम, हम तो उठाते हैं क्योंकि हमें अलम मिला है, बाकी लोग झंडी उठाते हैं। कि दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का अलम, पास आते नहीं अब तक, पास आते नहीं अब तक, उन्हें डर आता है। और अब भी झुक जा मेरे अब्बास के परचम के तले, अब भी झुक जा मेरे अब्बास के परचम के तले, शाम को सुबह का भूला भी तो घर आता है, शाम को सुबह का भूला भी तो घर आता है, शाम को सुबह का भूला भी तो घर आता है, शाम को कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, कट गए। सुना नहीं आप लोगों ने, खुदा के घर में भी रहकर खुदाई जिसको आती हो, वफादारों की अब तक रहनुमाई जिसको आती हो, खुदा मालूम उसके हाथ होते तो वो क्या करता। कटे हाथों से भी मुश्किल कुशाई जिसको आती हो, कटे हाथों से भी मुश्किल कुशाई जिसको आती हो। और कल का यजीद खुश था ये हाथ काट कर, अब एक खौफ उसके मुकद्दर का साथ है, क्या हाल हो गया है उमैया की नस्ल का। अब तो गली गली में गाजी का हाथ है, अब तो गली गली में ही गाजी का हाथ है, अब तो गली गली में ही गाजी का हाथ है। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, जख्म खा के भी वो
करार नजर आता है। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, जख्म खा के भी वो करार नजर आता है। और शाम की फौज को ये बात तो मालूम ना थी, शाम की फौज को ये बात तो मालूम ना थी, उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता है, उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता है। जाहिद भाई आपका शेर याद आ गया और मैं पढ़ूंगा जरूर कि मसरूफ जंग है, मसरूफ जंग है यसदुल्लाह का पिसर, ऐसे में जाने किसको लगी शेर की नजर, हाथों को वार कर गए दो छुप के अहले शर, और बेदस्त हो के बोला वो अब्बास नामवर, तुम अब भी मत समझना, तुम अब भी मत समझना कि हम पस्त हो गए, बेदस्त हो के और जबरदस्त हो गए, बेदस्त हो के और जबरदस्त हो गए, बेदस्त हो के और जबरदस्त हो गए, बेदस्त कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया। शाम की फौज को भी ये बात तो मालूम न थी, उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता है। और जब कभी रोज़ाए अब्बास से गुजरे बादल, जब कभी रोज़ाए अब्बास से गुजरे बादल, फिर गरजता नहीं चुपचाप बरस जाता है। जब कभी रोज़ाए अब्बास से गुजरे बादल, जब कभी रोज़ाए अब्बास से गुजरे बादल, फिर गरजता नहीं चुपचाप बरस जाता है। और देखते ही ये अलम मुझसे नुसैरी बोला, देखते ही ये अलम मुझसे नुसैरी बोला, तेरी छत पे मेरा भगवान नजर आता है, देखते ही ये अलम मुझसे नुसैरी बोला, तेरी छत पे मेरा भगवान नजर आता है। सजा है परचमे अब्बास हाले दिल कह दे, सजा है परचमे अब्बास हाले दिल कह दे, मरीज है तो मसीहा को देखता क्या है, सजा है परचमे अब्बास हाले दिल कह दे, मरीज है तो मसीहा को देखता क्या है। और यजीद है या गुरूरे यजीद का लाशा, यजीद है या गुरूरे यजीद का लाशा, फुराद ये तेरे पानी में डूबता क्या है। मसरूफे जंग है यसदुल्लाह का पसरा सैन में जाने किसकी लगी, शेर का नजर हाथों में वार कर गए दो छुप के अहले शर, बेदोस्तों के बोला हुआ अब्बास नामवर, तुम अब भी ना समझना कि हम पस्त हो गए, बेदस्त हो के और जबरदस्त हो गए। गाजी अब्बास कहते हैं हुनर लड़ाई का अपने बदर से सीखा हूँ, है नाम मेरा गजनफर अली का बेटा हूँ, कभी गुमान न करना कि मैं अकेला हूँ, फुरात छोड़ दो बस एक बार कहता हूँ, जो खैज आया तो फिर रास्ता न पाओगे, यहां से फेंकूंगा दोज़ख में सीधे जा। बस मैं शायर को आवाज दे रहा हूं, हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोला। एक हैदर 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 हैदर। आइए हजरात, फिर एक बेहतरीन तरन्नुम का शायर आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूं, जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब। आप हजरात महसूस हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तशरीफ ला रहे हैं जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब। हाज़रान महफिल, हाज़रान महफिल सलामुन अलैकुम। सबसे पहले बाबर का जश्न की मुबारकबाद तमाम ही मौलाइयों की नज़र करता हूँ।
एक मतला और 3 शेर आपकी बेहतरीन समातों की नजर करता हूं। लास्ट ईयर मुहर्रम को नजर में रखेंगे। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है बतौर खास तौर से दुआओं का तालिब। हमने 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 सफ़े मातम को हमने सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा। अगर कोई बात हो पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज देगा। हमने शीलू भाई देखिएगा, हमने सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा। अरे घर फातिमा ज़हरा को बुलाना नहीं छोड़ा। सुने, हम घर फातिमा ज़हरा को बुलाना नहीं छोड़ा। सर कटते रहे होते रहे हाथ कलम भी। अरे शियों ने मगर करबला जाना नहीं छोड़ा। मिलके बोले, हमने सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा। घर फातिमा ज़हरा को मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, सुने। घर फातिमा ज़हरा को बुलाना नहीं छोड़ा। सर कटते रहे होते रहे हाथ कलम भी। अरे शियों ने मगर करबला जाना नहीं छोड़ा। तो मीसम की सरेदारी ज़बा कट गई, लेकिन हैदर के फजाइल को सुनाना नहीं छोड़ा। हैदर के फजाइल को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। इंशाअल्लाह महसूस होंगे खास तौर से। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। चार मिसरे पहली बार मैं इस 4 मिसरों को पढ़ रहा हूं। जश्न, मौला का जश्न है, उनके हवाले से 4 मिसरे आपकी बेहतरीन समातों की नजर करता हूं। सुने सुने। अब्बास के जलाली का एहसास बन गई। सुने, अब्बास के जलाल का एहसास बन गई। टूटे हुए दिलों के लिए आस बन गई। टूटे हुए दिलों के लिए आस बन गई। सर से तेरे उतरते ही ए बिन्त मुर्तज़ा, तेरी रिदा तो परचमे अब्बास बन गई। तेरी रिदा तो परचमे अब्बास बन गई। बड़ा ही खूबसूरत मजमा है और बेदार मजमा है। मैं इस खूबसूरत मजमे की नजर ये 4 मिसरे और करता हूं। इधर मुतवज्जह रहे प्लीज। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। अली 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 का नाम जिसको, अली का नाम जिसको मुश्किलों में याद रहता है। अगर कोई बात हो तो बोलिएगा, जरूर दुआओं से नवाज देगा। अली 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 का नाम जिसको
मुश्किलों में याद रहता है तो हमेशा वो गमों की कैद से आजाद रहता है, हमेशा वो गमों की कैद से आजाद रहता है। अली अली की दोस्ती और दुश्मनी में फर्क है इतना, कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद रहता है, कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद रहता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक मतला और दो शेर, किसी लायक हो तो शुरा इकराम से खुसूसन दुआओं का तालिब हो। थोड़ा माइक तो डिस्टर्ब कर ही रहा है, तो खैर क्या ठीक होगा, कितने से ठीक है। अगर बढ़ जाए तो बढ़ा दो भाई, मेहरबानी होगी, थोड़ी आवाज बढ़ा। नारे हैदरी जी हाँ, सुने, अगर मिसरे दिलों तक पहुंच जाए और मिसरों में कोई बात हो तो बोलिएगा जरूर। सुने सुना बस। सुने, खून सस्ता है जहां, खास तौर से देखिएगा, खून सस्ता है जहां पानी पे महंगाई है। अगर दूसरा मिसरा पहुंच जाए और कोई बात हो तो खड़े होकर दुआओं से नवाज देगा। खून सस्ता है जहां पानी पे महंगाई है, खून सस्ता है जहां पानी पे महंगाई है, खून सस्ता है जहां पानी पे महंगाई है। ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है। दुआओं से, बस दुआओं का तालिब हूं। खून सस्ता है जहां पानी पे महंगाई है, खून सस्ता है जहां पानी पे महंगाई है। ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है। तो सुने मौला के चाहने वालों, सुनने वाले हैं, सुनने वाले हैं फरिश्ते में सना खान अली, सुनने वाले हैं फरिश्ते में सना खान अली। कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है, कौन भाई इसको थोड़ा तो ठीक कर दो यार, माइक वालों। इस सच्चे तो बिना माइक के पढ़ लेंगे हम लोग, थोड़ा ठीक कर दो इसको यार। दोनों खराब है, कोई नहीं बोल रहा सही। हेलो, या आज ये माइक रहेगा या मैं रहूंगा, है ना। देखिए ये माइक जीतता है कि हम जीतते हैं। खैमा नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। इतने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले न गए। इतने, आज ये माइक रहेगा या मैं रहूंगा। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले न गए। सुबह आशूर की पलकों पर है जानो हबीब, ये वो काजल है जो आंखों से निकाले। शेर पढ़ रहा हूं, मैंने कहा या माइक रहेगा या मैं रहूंगा।
और एक बार माइक का शिकायत नहीं करूंगा, इससे भी खराब होगा तब भी नहीं करूंगा। नुसरत सरवर के उजाले न गए, शमा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज थे सारे हुसैन इब्ने अली मर गए और वो मख्तल से निकाले न गए। सुबह आशूर की पलकों पर रहे जानो हबीब, ये वो काजल हैं जो आंखों से निकाले न गए। अरे शाह फरमाते थे हो जाएगा महशर बर्पा, रन में अब्बास अगर संभाले न। आखिरी शेर हैदर हैदर है। वो आखिरी मजमे तक के हाथ उठा दे अगर पहुंच रही मेरी बात। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, वहां आखिरी मजमे तक के सबके हाथ उठना चाहिए। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शबगुल हो गई और चाहने वाले न गए। जाबाज थे सारे हुसैन इब्ने अली मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। सुबह आशूर के पलकों पर रहे जो हबीब, ये वो काजल है जो आंखों से निकाले न गए। शाह फरमाते थे हो जाएगा महशर बर्पा, रन में अब्बास अगर आज संभाले न गए। अरे सोचिए लड़ते जो अब्बास तो फिर क्या होता, जुल्म से जब अली असगरी संभाले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जियो जियो। प्यास एहसास का, प्यास एहसास का मेयार बदल देती है। सुने, प्यास एहसास का मेयार बदल देती है। मौत भी ले जाओ गुफ्तार बदल देती है। देख कर परचमे अब्बास दिलावर का जलाल, ये हवा दूर से रफ्तार बदल देती है। ये हवा दूर से। जिंदाबाद, सलामत रहे। आइए हजरात, मैं एक नज़्म जनाब अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी खूबसूरत समातों की नज़र करता हूँ। यकीनन इसके सिर्फ 3 मन पढ़ूंगा इस खूंखार माइक पर, ठीक है। अभी मैं ही नहीं, आने वाले जितने शोरा हैं इंशाल्लाह इसकी शिकायत करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली मैं ही कर रहा हूँ। मैं हाजिर करता हूँ, सुने, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, नारा हैदरी। सुने सुने, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। सिर्फ 3 बंद पढ़ना है। आपकी नजरे करम और आपकी मोहब्बतों का खुसूसन तारीफ हूं। सिर्फ 3 बंद के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं, दुआओं से नवाजते रहिए। सुने, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। अपने अजदाद के किरदार का में जो भी अनजान है वो जान ले अब्बास में।
दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मौला फरमाते हैं चांद सूरज ने मेरे रुख से चमकना सीखा। बोलिएगा। चांद सूरज ने मेरे रुख से चमकना सीखा, मेरे अश्कों से घटाओं ने बरसना सीखा। बोलो मेरे अश्कों से घटाओं ने बरसना सीखा। बरत ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा। सुने बरत ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा। बादलों ने मेरे लहजे से गरजना सीखा। देखे बादलों ने मेरे लहजे से गरजना सीखा। मेरी हैबत से जिगर शेरों के फट जाते हैं, पढ़ के नादेल जिब्रील सिमट जाते हैं। बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मौला फरमाने सुने उसका सानी हूँ नहीं जिसका कोई मिसलो नजीर। सुने उसका सानी हूँ नहीं जिसका कोई मिसलो नजीर। जो है वलियों का वली, जो है अमीरों का अमीर। सुने मौला फरमाते हैं जो है वलियों का वली, जो है अमीरों का अमीर। जिसको बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागीर। मौला फरमाते हैं सुने जिसको बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागीर। जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर। जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर। उसके हर नक्शे कदम पर कदम मेरा है। अब ये शमशीर भी मेरी है, अलम मेरा है। मुझको हैदर 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 हैदर। मिलके सिर्फ दो मन की जहमत और है। सुने दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मौला फरमा रहे हैं पाई मुझसे भी मुरादें हर फरियादी ने। जाके पाई मुझसे भी मुरादें हर फरियादी ने। ये शरफ बख्शा है कौनैन की शहजादी ने। सुने ये शरफ बख्शा है कौनैन की शहजादी ने। खुल्द में दी है दुआएं भी मुझे दादी ने। खुल्द में दी है दुआएं भी मुझे दादी ने। अपना बेटा कहा कौन लिखी शहजादी ने। अपना बेटा कहा कौन लिखी शहजादी ने। सानी ये ज़हरा ने बचपन में संभाला है मुझे। अपनी आगोश में हंसने ने पाला है मुझे। दुनिया मुझको बनी
कहती जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुझको पाइंदाबाद। बनी हाशिम का कमर कहती है। इस आखिरी बंद की ज़हमत से दुआओं के साथ चाहता हूँ, और ये बंद और इसकी बैल अगर दिलों में उतर जाए तो मेरे हक में दुआ जरूर कर दिएगा। सुने, दुनिया बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। पूरे मतों की तवज्जो चाहता हूँ, सुने। मर्जी ये रब थी, मौला फरमा रहे हसास मिसरे, मर्जी ये रब थी न मिल पाया मुझे इज़्ने बेगा, रब थी न मिल पाया मुझे इज़्ने बेगा, थी मजबूरी के मैं कर न सका वादा वफा। अलम देखिएगा, बैठ देखिएगा, थी मजबूरी के मैं फिर भी बेमिसल सकीना से है रिश्ता मेरा। सुने, फिर भी बेमिसल सकीना से है रिश्ता मेरा, हो नहीं सकता मैं हश्र सकीना से जुदा। क्यों हो नहीं सकता मैं हश्र सकीना से जुदा। अब भी मशकीज़े को, अब भी मशकीज़े को पंजे में सजा रखा है, मैंने सीने से भतीजी को लगा रखा। जिंदाबाद, मैंने सीने से भतीजी को लगा रखा है। ये अली शब्बर नौगानवी साहब हैं, बारगाह मौला में एक ऐसा तहत का शायर आवाज देने जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप याद रखेंगे। मुझे न हश्र तलक के ये तशना की ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, मुझे हुसैन का पास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, मुझे हुसैन का पास मार डालेगा। अली के शेर का हमला था या कयामत थी, ये लग रहा था जमीन खून में डूब जाएगी। लाइन कहते थे बस अब क्या छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला लाएगी, हमारी नस्ल भी। शेर अब पढ़ने जा रहा हूं, गाजी अब्बास की बारगाह में नजर कर रहा हूं। शीलू भाई, मैं खुदा की कसम अपनी निजामत के कद से कई लाख गुना बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। मौला हुसैन की कसम गाजी अब्बास के बारगाह में कह रहा हूं कि अपनी निजामत की कद से कई लाख गुना बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। शायद जितने शोरा इकराम है डाइस पर सब खड़े होके दाद दे दे। शायद ये मुझे ना हशत लगे या तशना की फुरात यही शिकस्त का एहसान मार डालेगा। भाग रही थी फुरात से वजह में मुझे हुसैन का पास मार डालेगा। अली के शेर का हमला था या कयामत ही लग रहा था सभी खून में डूब जाएगी। कि लाइन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला ना आएगी। अली की लाडली बेटी है, नाम ज़ैनब है, ये आफताब की शिद्दत को रोक सकती है। बता दिया है ये गाजी ने तोड़ कर तलवार, मेरी बहन भी कयामत को मेरी बहन भी। मौलाना हिलाल साहब को देखा, उनके चार मिसरे याद आए कि करीब किबला बैतुल शरफ नहीं जाते, नजिस तहारत हक की तरफ नहीं जाते, वो कैसे जाए जियारत का जब ये साबित है किसी भी दौर के कुत्ते नजफ नहीं जाते। किसी भी नारे हैदरी,
आइए हजरात, गुजारिश है शायर शीरखार जनाब फखरी बेटी साहब से नारे सलवात से इस्तकबाल करें। बेफिक्र रहिए, हम मरेंगे नहीं, ये माइक हमको मार नहीं सकता, इसलिए अपने घर में जो आलम तेरा सजा ले अब्बास, आके बस जाते हैं उस घर में उजाले अब्बास। मौत आती है तो आती है तेरे दुश्मन को, जिंदा रहते हैं तेरे चाहने वाले अब्बास। या अब्बास, या अब्बास। हजरात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के जरिए पेश फरमाएं। जाहिद बलरामपुरी यकीनन बेहतरीन निज़ामत के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मीसम रिजवी साहब को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस खूबसूरत जश्न को सजाया। इसके लिए कई दिन से लगातार तैयारियां होती हैं, हम लोग वाकिफ़ हैं इन बातों से। और जाहिद की आज निज़ामत से मैंने मीसम भाई से कह दिया है कि इसको हयाती वादे के लिए कन्फर्म कर दीजिए, तो एक बार दुरूद पढ़ के आप लोग भी कन्फर्मेशन दे दीजिए। एक तीन शेर की खिदमत जो परमानेंट रहती है, कभी मैं बाद में पढ़ देता हूं, कभी वहां से शुरुआत होती है, तो आज बिस्मिल्लाह कर देता हूं उन मिसरों से। अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, अल्लाह सलामत रहिए। अल्लाह की मर्जी के मैं इस वक्त अपने उन जूनियर शुअरा से माजरत चाहता हूं जिनसे मैं पहले पढ़ रहा हूं। उसूलन मेरा ये पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन एक शादी में शिरकत करने की गरज से खुर्शीद भाई को और मुझे जाना था, तो हमने थोड़ा सा 2:30 बजे की ट्रेन से टिकट करा लिया था। तो मैं बेपनाह माजरत खा हूं अपने उन छोटे भाइयों से जिनसे पहले मैं पढ़ रहा हूं। यकीनी तौर पे मेरा ये टाइम नहीं था पढ़ने का, लेकिन ये मजबूरी है, आप लोग भी माफ़ कीजिएगा और उन लोगों को बाकायदा उस मोहब्बत से सुनिएगा जो उन्हें सुनने का हक है। अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, फिर रोज नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं। अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, फिर रोज नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं। दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें, दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें, क्या खास है जो शेर खुदा मांग रहे हैं। दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें, क्या खास है जो शेर खुदा मांग रहे हैं। राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके, राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके, एक बेटे की खातिर ये दुआ मांग। सलामत रहिए, हो गई महफिल। नर हैदरी। जिस तरीके से ये परचम कुशाई इस महफिल का हिस्सा है, बेहतरीन डेकोरेशन इस महफिल का हिस्सा है, बेहतरीन शुअराए कराम की फेरिस्त इस महफिल का हिस्सा है, ऐसे ही ये माइक का डिस्टरबेंस भी परमानेंट इस महफिल का हिस्सा है। हम लोग इसके आदी हो चुके हैं, और जो भी पोजीशन है बहरहाल कबूल करना। हाँ, एक बात मौला की बारगाह से एक करम मेरे ऊपर है, मैं हमेशा बंद आवाज में आया, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सुना। आज मैं बहुत सुकून में हूँ, चाहता हूँ थोड़ी सी खिदमत आपकी हो जाए। माइक साथ दे ना दे, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मैं एक मतला और कुछ शेर से अपने हिस्से के सवाब का आगाज करता हूँ। मतला गुजारिश करता हूँ, तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले। कितनी बार पढ़ूं मिसरा, अपने छोटे भाइयों को बता दूं
क़िबाला, जब कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसे आप आम जबान में बैनामा कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम है क़िबाला। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, जरा स्टेज मेरे साथ हो जाए। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले। कितनी बार पढ़ूं मिसरा, आमादा है? तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले। या अली या अली या अली या अली। तुझको जरा जुड़ के सुनिए, तबीयत से सुनिए। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर। भैया मैं पढ़ रहा हूं, उधर ना पढ़ रहा कोई, हाँ मेरी तरफ देखो। तुझको मिल जाएगा, जब बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम बहुत दिन बाद इस कैफियत में पढ़ने का मौका मिला है कि आवाज खुली हुई है, आज कुछ खिदमत करने की कैफियत में हूं। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले। एक बिल्कुल सामने का शेर है, बात बिल्कुल सामने की है लेकिन शायरी में नहीं है। पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। लखनऊ में शेर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूं। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को। बिल्कुल सामने की बात है लेकिन शायरी में नहीं है। पसंद खातिर हो तो बताइएगा कि फखरी मेहदी लखनऊ में शेर पढ़ रहा है। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन। देखिए माइक ने सजदा करना शुरू कर दिया। आपकी मोहब्बतें अभी नहीं जागी हैं, इस शेर से जाग जाइएगा। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, जॉन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन। ये ना जब ने कहा इसका इलाज ही करना पड़ेगा जब तक माइक अरे हो जाएगा। इसमें हम बताएं। हटा छोड़, अरे हटा जाए। ये माइक का डिस्टरबेंस भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसकी भी आदत डालिए, हमने डाल रखी है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। तुझको आदत पड़ चुकी मीसम भाई, अब हम लोग आदी हो चुके हैं इसके। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा। शेर मोहम्मद भाई दाद नहीं आ रही आपकी कंपनी से। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, जॉन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले, जॉन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले। बाद में मादर हैदर का किया इस्तकबाल, बाद में मादर हैदर का किया इस्तकबाल, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला। सलामत रहिए। बाद में मादर हैदर, आखिरी सब तक जुड़िएगा। बाद में मादर हैदर का किया इस्तकबाल, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने लेकिन, कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने लेकिन, 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। दो शेर इस मनकबत के पढ़ता हूं। अभी तक जितनी जगह पढ़ के आया हूं मौला की बारगाह में बेपनाह मकबूल हुए। ये शेर लखनऊ कैसे मेरी आवाज में आवाज मिलाता है ये देखना चाहता हूं। सलामत रहिए।
जो 4 शाबान की एक आदमी अकेले बगैर माइक के नारा लगा रहा है और उसकी आवाज आप सब पे बुलंद हो रही है। आप लोग धीरे से, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है नारे हैदरी का, लॉकडाउन वाली नारे हैदरी न लगाइए, बल्कि ऐसे लगाइए लॉकडाउन खुल गया है, ऐसे। हैदरी रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दो। नारा इस तरह से हो कान के पर्दे फट जाए, दुश्मन हैदर करार को बहरा कर दो। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब व ज़मीं अर्ज़ से अफजल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा, जिसको सुन ले जो तकलीफ आई तो पागल हो जाए। जियो जियो दो शेर इस मनकबत के पढ़ता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं। थोड़ा सा मूड बना दो मेरा। ये यहाँ बहुत सारे चैनल्स लगे हैं, ये फखरी मेहटी को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, ये आज की 4 शाबान की दात को मॉनिटर कर रहे हैं कि दात कैसी मिलती है 4 शाबान को। ये हमारे मेरठ से हुसैनी इनकलाब के चैनल वाले भी आए हुए हैं और ये मेरठ दिखा रहे हैं। कम से कम आप लोगों के हाथ इस वक्त इस खाकसार की इज्जत है, मेरे शहर में भी इसको देखा जा रहा होगा। मैं मतला दोबारा पढ़ता हूँ। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, लेकिन जौन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले। बाद में मादर हैदर का किया इस्तकबाल, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। कत्ल दुश्मन को, सलामत रहिए, कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। लखनऊ में शेर पढ़ता हूं, शायरी की हिफाजत होनी चाहिए। फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतह शब्बीर से कानून ये बदला। सलामत रहिए, आखिरी सफ तक जुड़िए जरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है 4 शाबान की फतेह, बहुत शुक्रिया। फतेह शब्बीर, ये है 4 शाबान की दाद की गूंज जो शनाख्त है इस महफिल की। सलामत रहिए, मौला आपको सलामत रखे। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से इस जश्न का पहला तोहफा इस शेर की शक्ल में हदिया समाप्त करता हूं। इसके एक बहुत शुक्रगुजार हूं आप हज़रात का, आप हौसला दे रहे हैं भाई। बकार भाई यार पैसे ले लूं इतनी देर में मैं शेर के। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। वो बहुत बाद में
घोड़े से गिरा मक्तल में, या अली या अली या अली या अली। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला पे। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में। वो बहुत बाद में, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला पे। वो बहुत बाद में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहीं से पढ़ता हूं एक मतला और दो शेर। 12 बज चुके हैं, तारीख बदल गई है तो 4 + 5 हो गई है। 5 शाबान इमाम सज्जाद की विलादत की तारीख है। मैं मतला इमाम सज्जाद की नजर करता हूं और 2 शेर गाजी अब्बास के अलमदार के हवाले से आज 4 शाबान के सामाईन की नजर मखसूस तोहफा हदिया समात करता हूं। मतला गुजारिश करता हूं। माइक छोड़ दूंगा, गाइड भाई छोड़ दूंगा माइक। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत हौसला आप लोगों ने दिया। मेरे पास वक्त भी कम है और ज्यादा खिदमत करना चाहता हूं। बहुत जल्दी जल्दी आपकी समातों की अदालत तक, आपके अजान आलिया तक, आपके दिलों के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मतला गुजारिश करता हूं। लबे कुरान पे है नहजुल बलागा, लबे कुरान पे। खुर्शीद भाई कहां गए? इस मतले की दाद आपसे चाहता हूं भाई चंदन। लबे कुरान पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? जब तुम्हें पता मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा मेरे साथ? मेरा मिसरा मत पिया करो, मेरा दिल बहुत कमजोर है वाकई में। लबे कुरान पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? लबे कुरान पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लबे कुरान पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? या अली सलामत रहिए। हो गई महफिल। आखिरी सफ तक शेर पढ़ता फकरी मेहदी, जहां तक आवाज पहुंचती है। आप भी जुड़िएगा। लबे कुरान पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, या अली लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से। अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन? लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से। लबे कुरान पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से। आवाज आ रही है? तुम्हारी भी तो आए थोड़ी थोड़ी मेरे पास। हाँ, मुंडी हिलाने की नहीं है। लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से।
भाई इस वाले शेर पे ये वीआईपी लाइन से दाद चाहता हूं, जो मेरे साथी बैठे हुए हैं सामने, थोड़ी सी दाद दे दीजिएगा, मेरे बहुत काम आ जाएगी। लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन रोकेगा? अज़ा खाने से निकला, एक मंजर दिखाता हूं और ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जिसने वो मंजर ना देखा हो, उस कैफियत तक आ जाइए मेरे साथ जुड़ के। अज़ा खाने से निकला है जुलूसे मातमे सरवर, महसूस कर ले आप, उस मंजर तक पहुंच जाएं, अपने अंदर उतार ले अपने तसव्वुर में, जब अज़ा खाने से जुलूस बरामद होता है, उस कैफियत तक पहुंच जाइए। फखरी मेहटी आपकी समातों की अदालत में मिसरा रखता है, लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं। लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन रोकेगा? अज़ा खाने से निकला है जुलूसे मातमे सरवर, या अली या अली। अज़ा खाने से निकला है जुलूसे मातमे सरवर, अलम अब्बास का आगे है रास्ता कौन? अज़ा खाने से निकला है जुलूसे मातमे सरवर, अज़ा खाने से निकला है जुलूसे मातमे वाह 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 बकरी भाई, बकरी भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि करने आबाद शरीयत का चमन आई है, करने आबाद शरीयत का चमन आई है, इसलिए कुफ्र के माथे पर शिकन आई है, इसलिए कुफ्र के माथे पर शिकन आई है। कह दो ये आयतें तत्हीर से पर्दा कर ले, कह दो ये आयतें तत्हीर से पर्दा कर ले, आज दरबार में गाजी की बहन आई। आज दरबार में गाजी की बहन आई है, एक भूले बिसरे से 4 मिसरे याद आ गए, आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं। बच्चे ने याद दिला दिए, एक कैफियत है, पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। उसके बाद एक छोटी सी मनकबत पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरा टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जिस घड़ी दरबार में प्यासों का कुनबा आ गया, जिस घड़ी दरबार में, आज दरबार में गाजी की बहन आई है, बच्चा यहीं से छोड़ के गया ना आपकी बात, यहीं से बात शुरू करता हूं, और इसके बाद ये इस पे थोड़ा सा मूड और बना दो मेरा आप, मैं बहुत बहुत बढ़िया खिदमत करने के मूड में हूं आपको। जिस घड़ी, सलामत रहिए, सलामत रहिए, जिस घड़ी दरबार में जिस घड़ी दरबार में प्यासों का कुनबा आ गया, जिस घड़ी दरबार में प्यासों का कुनबा आ गया, जिस घड़ी दरबार में, जिस घड़ी दरबार में प्यासों का कुनबा आ गया, शाम के हाकिम का दिल बोला कि खतरा आ गया। सलामत रहिए, क्या हिफाजत हो रही है शायरी की, सलाम आपके ज़ौक़े समात को, जिंदाबाद। जिस घड़ी दरबार में प्यासों का कुनबा आ गया, शाम के हाकिम का दिल बोला कि खतरा आ गया, गैज में अब्बास को ज़ैनब ने रोका था मगर, गैज में अब्बास को ज़ैनब ने रोका था मगर, कौन रोकेगा अगर ज़ैनब को गुस्सा आए? गैज में अब्बास को ज़ैनब ने रोका था मगर, गैज में अब्बास को ज़ैनब ने रोका था मगर,
एक सलाम पढ़ता हूं बहुत जल्दी जल्दी, 2 मतले हैं और कुछ शेर हैं, वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा। ये नहीं पढ़ा तो मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी। एक मिसरा था, जिसको जहरा ने दुआ दी वो आजादार हुआ। मिसरा था, जिसको जहरा ने दुआ दी वो आजादार हुआ। मिसरा समझ लीजिएगा, जिसको जहरा ने दुआ दी वो आजादार हुआ। 2 मतले इमाम सज्जाद की बारगाह में रखता हूं और कुछ शायरी गाजी अब्बास अलमदार के हवाले से और गुफ्तगू मुलतवी आइंदा मुलाकात तक के लिए। ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ, ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ, फिर भी शब्बीर के मकसद का अलमदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अलग बात के सज्जाद गिरफ्तार हुआ, फिर भी शब्बीर के मकसद का। एक अजीब कैफियत का मतलब पढ़ने जा रहा हूं, आप कैसे सुनते हैं ये आपका पार्ट है। मेरे हिस्से की खिदमत हो चुकी है, कुछ बेहतर खिदमत करने की नीयत से मैंने ये मनकबत शुरू की है। ये अलग बात के सज्जाद गिरफ्तार हुआ। भैया जमाई लेने के लिए उसका ही मुंह खुलता, जिसका मुंह दाद देने के लिए नहीं खुलता। दाद देते रहोगे जमाई नहीं आएगी। ये अलग बात के सज्जाद गिरफ्तार हुआ, ये अलग बात के सज्जाद गिरफ्तार हुआ, फिर भी शब्बीर के मकसद का अलमदार हुआ। ये मतलब लखनऊ के मोहतरम सामाइन की मोतबर समातों के हवाले, या यूं कहूं आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ। कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ, बादे आशूर नाबिद कभी बीमार हुआ। पता नहीं कहाँ होंगे आप। कैद होकर भी, ऐसा न लगे मुझे कि थक गए आप। कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ, बादे आशूर नाबिद कभी बीमार हुआ। वो था सिफ़ीन का। 2 शेर कताबन, और अगर ये मोहब्बत से सुने तो एक तोहफा आपके लिए, परफेक्ट तोहफा। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का। अब कोई भी शेर आखिरी हो सकता है। मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है, आप अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो शायरी आपकी, वरना हमारी। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास, एक किरदार जो 2 बार नमूदार हुआ। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास। वो था सिफ़ीन का, ऐसे ना पढ़ता हूं मैं पढ़ूं वैसे ही जैसे पढ़वाया जा। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास, एक किरदार जो 2 बार नमूदार हुआ। एक अब्बास को देखा गया 2 शक्लों में, अभी हैदर था अभी जाफर तैयार। सलामत रहिए, क्या हिफाजत हो रही है शायरी की। सलाम आपके ज़ौक़े समाअत को। आखिरी सब तक जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, कहां तक पहुंच रही है आवाज, जरा एक बार हाथ उठा के बता दे मुझे। वहां तक पहुंच रही है आवाज, सलामत रहिए। आखिरी फर्द तक इसका अक्सर तालिब इल्म की जानिब से यह तोहफा इस जश्न का हदिया समात करता हूं। और इस शेर के बाद 2 शेर और गुफ्तगू मुलतवी। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास, एक किरदार जो 2 बार नमूदार हुआ। भैया मैं आज जामे कौसर की बात कर रहा हूं, पानी पी लियो 2 मिनट बाद। कौसर पिला रहा हूं इस वक्त कौसर पिला रहा हूं। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास, एक किरदार जो 2 बार नमूदार हुआ। एक अब्बास को देखा गया 2 शक्लों में, अभी हैदर था अभी जाफर तैयार हुआ। देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत। या अली या अली या अली या अली। देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, एक तसव्वुर भी न उस पार से इस पार। सलामत रहिए।
मैं नारा लगाने जा रहा हूं, पीछे तलक आवाज आनी चाहिए। मैं नारा लगाने जा रहा हूं। शाह मर्दानी, शाह मर्दानी, शेर अज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला सैफ इल्ला जुल्फ़े। नारे हैदरी, जश्न अब्बास जिंदाबाद, जश्न अब्बास, जश्न अब्बास, जश्न अब्बास। सितारा टूट कर बोला, सितारा टूट कर बोला, नारे हैदरी। यार जाहिद इनसे जला मत कर बच्चों से, तो तेरे हिस्से की दांत थोड़ी ले रहे हैं ये। अली अली मौला, अली मौला, अली मौला। वो था सिर्फ क्या अभी बोले, समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद, कहा ये नून हंसकर की बेटा हो तो बेटा हो, उमर को देख के बैठा हुआ तख्ते खिलाफत पर, उमर को देख के बैठा हुआ तख्ते खिलाफत पर, कहा शैतान ने हंसकर कमीना हो तो ऐसा। जाहिद भाई मजबूरी है कि महफिल 4 शाबान की है, अगर 9 रबीउल अव्वल की होती तो मैं भी इससे आगे कुछ पढ़ता। महफिल 4 शाबान की है, अगर 9 रबीउल अव्वल की होती तो हम भी कुछ पढ़ते। वो था सिर्फीन का ये कर्ब बला का अब्बास, वो था सिर्फीन का ये कर्ब बला का अब्बास, वो था सिर्फीन का ये कर्ब बला का अब्बास। एक किरदार जो 2 बार नमूदार हुआ, एक अब्बास को देखा गया 2 शक्लों में, अभी हैदर था अभी जाफर तैयार हुआ। देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, सुभान अल्लाह। देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, एक तसव्वुर भी ना उस पार से इस पार, एक तसव्वुर भी ना उस पार से इस पार हुआ। मातमे सित्ते नबी सबके मुकद्दर में कहां, मातमे सित्ते नबी सबके मुकद्दर में कहां, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो आजाद। सबके मुकद्दर में कहा। आखिरी शेर दाव तक आवाज पहुंचती है। बहुत मोहब्बत, बहुत जर्रा नवाजी, बहुत जर्रा नवाजी, आपकी बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर पढ़ता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं। आखिरी शेर पढ़ता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन ऐसा ना लगे कि मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे मेरी बात शुरू हो रही है। मातमे सिब्ते नबी सबके मुकद्दर में कहा, मातमे सिब्ते नबी सबके मुकद्दर में कहा, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो आजादार हुआ। माँ की आगोश में जब तक था अली असगर था,
पता नहीं कहाँ होंगे आप, पता नहीं कहाँ होंगे आप। या अली, या अली। माँ की आगोश में जब तक था अली असगर था। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? माँ की आगोश में जब तक था अली असगर था, बाप की गोद में वो हैदर कर रहा है। फखरी मेठी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। आप हजरात सुन रहे थे कि जिसको सहरा ने दुआ दी, हैदर हैदर, सब लोग हाँ ऐसा ही, जिसको सहरा ने दुआ दी, फखरी भाई शबीर का गमखार है। नहीं नहीं, न मेरा सीना कमजोर है न मेरा गला कमजोर है। हाँ, आप क्यों कहते हैं ये शबीर का गमखार है? फातिमा पहचान लेंगी कौन मातमदार है तो शाम वाले शाम वाले शाम वाले शाम वाले, अरे शाम वाले शाम तक ये फैसला ना कर सके आबिद बीमार है या हैदर कर रहा। आखिरी 4 मिसरे। शाम वाले शाम तक ये फैसला न किया, कलेजे की ताकत गाजी अब्बास देते हैं। शाम वाले शाम तक ये फैसला न कर सके आबिद बीमार है। लखनऊ में शेर पढ़ रहा हूं, कब्र होनी चाहिए। शाम वाले शाम तक ये फैसला न कर सके, फखरी भाई वही सुनते जाइए। शाम वाले शाम तक ये फैसला न कर सके आबिद बीमार है या हैदर। ज़बान सुनना कि जीत ली जंग शाह बेकस ने, हाकिम शाम जीत कर हारा। एक था बेटा हुसैन का जिसने घर में घुसकर यजीद को मारा। शाह मर्दा शेरे अज़ीदा क़ुव्वते पर वरदिगार। शाह मर्दा शेरे अज़ीदा क़ुव्वते पर वरदिगार। अल्लाह फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। एक नारा शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। यह किस ज़ुल्फ़िकार की बात हो रही है? इमाम तशरीफ लाएंगे, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिल हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरे जंग के फिदा बेटा, बचे न कोई भी अब पानी है जफा बेटा। मैं हद सब्र में था, काज़ा तेरी है, मुझे मिली थी मगर ज़ुल्फ़िकार तेरी। हैदर हैदर मुझे मिली थी। आइए हजरात, मुझे मिली थी
मगर जुल्फिकार तेरी, देखिए आइंदा साल कभी इस महफिल की अगर निजामत करूंगा तो कुरानदाजी से शायरों को पढ़वाऊंगा, है ना, इंशाअल्लाह ताला कुरानदाजी शायरों को पढ़वाऊंगा। ये मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक बेहतरीन तरन्नुम का शायर आपके रूबरू पेश कर रहा हूं, आमिर फैजाबादी साहब, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। अरे न तो अशार सुनते हैं, न तो अशार सुनते हैं, न तो हिदायत देते हैं, वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे। बहुत शुक्रिया। फर्शे महफिल पर मौजूद सभी शोराए कराम व सामईन कराम, अगली बार फिर आप दाद दीजिए, थोड़ी 10 मिनट बाद रुकिए। अभी मैं जाहिद भाई माशाल्लाह इतनी अच्छी निजामत कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं आप हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं भी अपने हिस्से की वक्त आपसे लेता हूं। एक सलवात पढ़ने बाबा जब मतला हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए। ऐसे अश्के अज़ान मारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है। एक मिसरा इतनी बार पढ़ूंगा जब तक आप लोग पानी नहीं पी लेंगे। ऐसे अश्के अज़ान मारा है, थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, जो कुछ होते हैं वो सामईन ही होते हैं। ऐसे अश्के अज़ान मारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है, जिस्म फतवों का पारा पारा। ऐसे अश्के अज़ान मारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है। मौत को मौत आने वाली है, मौत को मौत आने वाली है। इतने लोग माइक की शिकायत कर चुके हैं, इसलिए अब मैं नहीं करूंगा। मौत को मौत आने वाली है, मौत को मौत आने वाली है, मौत को मौत आने वाली है। मैंने अब्बास को पुकारा, हैदर हैदर है। बहुत शुक्रिया। ऐसे अश्के अज़ान मारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है। अब लखनऊ वालों शेर पेश करता हूं, मुलादा फरमाए। अल्लाह का नाम भी अली, अली का नाम भी अली, अली के बेटों का नाम भी अली। आज मौला अब्बास की विलादत का दिन है। एक शेर पेश करता हूं, मुलादा फरमाए। एक अली ने
अली की गोदी में एक अली ने, अली की गोदी में एक अली ने, अली की गोदी में एक अली ने, अली की गोदी में आज फिर एक अली उतारा है। बहुत शुक्रिया। अजान मारा है ऐसे अशके, अजान मारा है ऐसे अशके, अजान मारा है ऐसे अशके, अजान मारा है। ऐसा माइक बनाइए कि मैं एक बार बोलूं ये 4 बार बोले। ऐसे अशके अजाने मारा है। आप माइक ऐसे चला रहे हैं जैसे मोदी देश चला रहे हैं। ऐसे अशके अजान मारा है, जिस्म फतवों का पारा पारा है। जिक्र शाबी रिने जमाने में, कताबंद हाजिर करता हूँ अकीदत का शेर, पूरे मजमे की तवज्जो। जिक्र शाबी रिने जमाने में, जिक्र शाबी रिने जमाने में, चेहरा गैरत, ड्रोन वहां पहुंच गया क्या? चेहरा गैरत का यूं निखारा है। जिक्र शाबी रिने जमाने में, चेहरा गैरत का यूं निखारा है। वो भी करता है खैर मजलिस में, वो भी करता है खैर मजलिस में, जिसने फाकों में दिल गुजारा। अबे भाई 3 करेंगे। बहुत शुक्रिया। ऐसे अशके अजान मारा है, जिस्म फतवों का पारा पारा है। जिक्र शबी रिने जमाने में, चेहरा गैरत का यूं निखारा है। एक अली ने अली की गोदी में आज फिर एक अली उतारा है। वो भी करता है खर्च मजलिस में, जिसने फाकों में दिन गुजारा है। नौके नहका से फैसला होगा, नौके नहका से फैसला होगा, कौन जीता है कौन हारा। बहुत शुक्रिया। ऐसे आप संकेत दे रहे हैं वही करना पड़ेगा। हाँ तबर्रा हम पे जो वाजिब है और जब हो ही जाएगा। हाँ
तबर्रा हम पे जो वाजिब है और जब हो ही जाएगा, तबर्रा हम पे जो वाजिब है और जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पैदा गैबत से आएगा। जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा। हैदर हैदर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो कुछ होते हैं वो सामाइन ही होते हैं। तबर्रा हाँ तबर्रा हम पे जो वाजिब है और जब हो ही जाएगा, तबर्रा हम पे जो वाजिब है और जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पैदा गैबत से आएगा। जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा, मेरा मौला फिदक के चोरों को। मेरा मौला मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा। सिर्फ आधे मजमे को बोलना है और आधा मजमा हाथ उठाए। तबर्रा हम पे जो वाजिब है और जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पर्दे गैबत से आएगा। जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा। वो फिर भी ईंट की दीवार थी, वो फिर भी ईंट की दीवार थी, दर बन गया उसमें वो फिर भी ईंट की दीवार। आखिरी मजमे तक वो फिर भी ईंट की दीवार थी, दर बन गया उसमें खुदा लोहे की भी दीवार में रास्ता बना देता। अगर बिनते असद जाती नहीं दहलीज काबा था, अबू तालिब के घर को ही खुदा काबा बना देता। अबू तालिब अभी तो बिनते असद थी तवाफ़े काबा में, अभी तो बिनते असद थी तवाफ़े काबा में, खुशी से चारों तरफ पत्थरों में लाली थी। खुदा का शुक्र कि एक संत रुक गई, वरना हर एक संत से दीवार फटने वाली। अली मौल हाँ तबर्रा। हाँ, आज मुझे मालूम हो गया कि जाहिद भाई को 2-2.5 लाख शेर से कम नहीं याद है। हाँ तबर्रा हम पे जो वाजिब है और जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पैदा गैबत से आएगा। जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा। वो फिर भी ईंट की दीवार थी, दर बन गया उसमें खुदा लोहे की भी
खुदा लोहे की भी दीवार में, खुदा लोहे की भी दीवार में, मैं शोराए कराम की भी दाद चाहूंगा, खुदा लोहे की भी दीवार में रास्ता बना देता, खुदा लोहे की भी दीवार में रास्ता बना देता। अगर बिनते असद जाती नहीं दहली जे काबा तक, अबू तालिब के घर को ही खुदा काबा बना देता। जहाने जुल्म हर लम्हा पे आजार बैठे हैं, जहाने जुल्म हर लम्हा पे आजार बैठे हैं, मगर वो क्या करे दिल में मेरे मुख्तार बैठे हैं। नबी आले नबी के तज़किरे से जिनको नफरत है, चले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं। हाँ चले एक नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि फूल फेंकने के लिए मना नहीं है, लेकिन इतना हिस्सा छोड़ के फेंकिए ना। चले जा ए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं, चले जा ए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं। अब शेर पेश करता मुलादा फरमाए, अगर जन्नत में जाना है अज़ा खाने में आ जाओ, अगर जन्नत में जाना है अज़ा खाने में आ जाओ, अगर जन्नत में जाना है अज़ा खाने में आ जाओ, अज़ा खाने के अंदर खुल्द के सरदार बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहां से एक मतला चंद शेर और हाजिर करता हूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। एक सलवात पढ़े बावत बुलंद। हाँ। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। सारे मौलाइयों का मजमा है, मतलब हाजिर करता हूं मुलादा फरमाए, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया। जब कभी सोचा नुसैरी की तरह, 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 रहनुमा तेरा मुसल्ला हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा कबा तक़िबला हो गया। कहाँ दाद लेनी है मुझे भी मालूम है। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा कबा तक़िबला हो गया। और महबूब भाई ये भी शेर, बुग़्ज़ हैदर में पढ़ा कुरान जा, 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 हाफिज़े कुरान अंधा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया,
पानी हम ही देंगे अभी, रुकिए। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा तक़िबला हो गया। सारे मौलाइयों को नशेर पेश करता हूं, मौला फरमाए। बुत कदा काबा तक़िबला हो गया, बुत कदा काबा तक़िबला हो गया। तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, तुम करो जितना भी आखिरी मजमे तक की तवज्जो। तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, तुम करो जितना भी इनकारे गदीर। जिसको होना था वो मौला हो गया। हैदर चार पाँच, अरे यही अली 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 मिलके अली 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 अली। अरे बहुत नारा भी लगाऊंगा। अरे की इजाजत है। जाहिद भाई इजाजत है? हाँ मिल के बस दो शेर और माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। बस मैंने आमिर भाई से इजाजत ली 1 से 2 मिनट। मजहरे कहरे खुदाबंद का पर्दा जो उठा, अक्से तौहीद का अक्कास। मिलके मजहरे कहरे खुदाबंद का पर्दा जो उठा, अक्से तौहीद का आकाश भी आ जाएगा। बिनते सरवर से फिदक छीनने वालों सुन लो, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। 9 लाख में आया अली का लाल अली बैठा, 9 लाख की तरफ देख के अब्बास फरमाते हैं कूफियों ऐ शामियों क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूं, वरना दिखलाऊं क्या कर्रार का खैबर में उतरना। जिस समझ से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा तुम्हें मरना। वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। हिम्मत किसी में है तो मुझे हिल के दिखाए, है शौक लड़ाई का जिससे सामने आए। बहुत जल्दी लड़ना तो बहुत दूर है, बस नयन मिलाए। हिम्मत किसी में है तो मुझे हिल के दिखाए, और मिट्टी तुझे खा जाए। मैंने खत्म किया, मिट्टी तुझे खा जाए अगर कर दूं इशारा। शिमर आगे बढ़ा, अब्बास किस बात पे बेनियाजी दिखाते हो, इशारा करो मिट्टी खा जाए। अली के लाल ने शिमर की आंखों में आंखें डाल के कहा मिट्टी तुझे खा जाए अगर कर दूं इशारा। मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। मालिक है, शुक्रिया है। नारा लग जाने दिए। बहुत शुक्रिया। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा तक़िबला हो गया। जब कभी सोचा नुसैरी की तरह, रहनुमा तेरा मुसल्ला हो गया। बुग़्ज़ हैदर ने पढ़ा कुरान जब, हाफिज़े कुरान अंधा हो गया। तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, जिसको होना था वो मौला हो गया।
जिसको होना था वो मौला हो गया। खता बंद हादी करता हूं और चौथे मिसरे पर पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। मुलादा फरमाए, जिसको होना था वो मौला हो गया। और ये भी शेर पेश करता हूं, मुलादा फरमाए, दस्त शहर रुमाले ज़हरा हुर कसे, दस्त शहर रुमाल ज़हरा हुर कसे, दस्त शहर रुमाल ज़हरा हुर कसे, दस्त शहर रुमाल ज़हरा हुर कसे, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा तक़िबला हो गया। बस 2 शेर, उसके बाद ज़हमत तमाम। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा तक़िबला हो गया। सारे शेरों को छोड़ता हूं, सिर्फ 2 शेर पेश करता हूं। मौलाना फरमाए, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा तक़िबला हो गया, बुतकदा काबा तक़िबला हो गया। खता बंद हादी करता हूं, चौथे मिसरे पर एक एक शख्स की तवज्जो चाहता हूं। मौलाना फरमाए, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा तक़िबला हो गया। हैबते मशके सकीना देखिए, हैबते मशके सकीना देखिए, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया। हैबते मशके सकीना देखिए, दाइज वालों की भी दुआएं, हैबते मशके सकीना देखिए, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया। हमला अकबर से संभली ही न थी, हमला अकबर से संभली ही न थी, फौज पर असगर का हमला हो गया। आमदे हैदर से ऐसा हो गया। फौज पर असगर का हमला हो गया। गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी आप 3 बंदर क्यों लाए? अरे लखनऊ में जुमला कह रहा भाई। गांधी जी से पूछा गया कि भाई आप गांधी जी 3 बंदर काहे लाए, 5 काहे नहीं लाए, 6 काहे नहीं लाए, 7 काहे नहीं लिए, 8 काहे नहीं लाए? गांधी जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, ये तीनों बंदरों को गदीर से पकड़ के लाया हूं। एक कह रहा था कुछ ना देखो, एक कह रहा था कुछ ना सुनो, एक कह रहा था कुछ ना बोलो। शेर पढ़ो, शेर पढ़ो। एक कह रहा था कुछ ना बोलो, एक कह रहा था कुछ ना सुनो। आमदे हैदर से किबला हो गया। 13 रजब के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, काबे में जुज़ली कोई पैदा नहीं हुआ। ये बात ज़हन में रखिएगा, जिसका अबू तुराब से रिश्ता नहीं हुआ, रोशन चराग कोई भी ऐसा नहीं हुआ। अरे काबा तो दूर, मौलिद काबा तेरी कसम, मस्जिद में आज तक कोई पैदा नहीं। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। हैदर, हैदर भाई थोड़ा जुड़े रहे। फैज साहब थोड़ा जुड़ जाएं। एक शेर पढ़ो, मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शह का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। नहीं, खुदाए सुखन मीरनी सल्लल्लाहु मकामों ने कहा था कि कूफे से मिल रहे हैं कई शहर के अदद, डरता हुआ अनीस कहीं लखनऊ ना हो। मगर मैं शेर पढ़ रहा हूं, इसी लखनऊ का ये शहर आज़ा है, शेर पढ़ रहा हूं और अपने अपने दिलों में बसा के ले जाना लखनऊ वालों कि मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शह का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। आदात के मिल जाने से ऐसा नहीं होगा, यह शहर आज़ा है, कभी कूफा नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे लखनऊ वालों इस्तेकबाल करो शेर का। आदात के मिल जाने से ऐसा नहीं होगा, यह शहर आज़ा है, कभी कूफा नहीं होगा।
ज़ैनब जो ज़बान खोलेगी लहजे में अली के, कूफे में कोई बोलने वाला नहीं। ज़ैनब जो ज़बान खोलेगी, मैंने कहा यह माइक ही रहेगा या हम ही रहेंगे? हम अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं आप। एक शेर और पढ़ रहा हूं। ज़ैनब जो ज़बान खोलेगी लहजे में अली के, काजिम जरवली लखनऊ का शायर इस्तेमाल करना। एक शेर मौला अब्बास का परचम लगा हुआ है, मौला अब्बास के चाहने वालों के, ज़ैनब जो ज़बान खोलेगी लहजे में अली के, कूफे में कोई बोलने वाला नहीं होगा। है शौक ज़ियारत तो फलक कद को घटा ले, अब्बास का परचम है ये नीचा नहीं है। अब शेर सुनाने पे आया हूं, आखिरी शेर। है शौक ज़ियारत तो फलक कद को घटा ले। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। एक मरतबा मैं कलकत्ता में पढ़ रहा था तो बंगाली आगे बैठे हुए थे, उनको उर्दू समझ में नहीं आ रही थी। हमने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तुम्हारे समझ में ना आए। हमने जानते कैसे पढ़ना शुरू किया, फकीरों का बैठे जान दुनिया में बैठे इस तरीके पढ़ना चाहिए। नहीं, ज़ैनब जो ज़बान खोलेगी लहजे में अली के, कूफे में कोई बोलने वाला नहीं होगा। कूफे में कोई है शौक ज़ियारत तो फलक कद को घटा ले, अब्बास का परचम है ये नीचा नहीं होगा। या आज से इस घाट पे अब्बास रहेंगे या आज से बहता हुआ दरिया नहीं। आली जनाब मौलाना हिलाल रिजवी साहब से गुजारिश है, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सरकारे अबुल फजल बाबुल हवायज कमर बनी हाशिम मूसायतश हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो। ये कुछ और इनाम नहीं दे रहे हैं बल्कि कलम दे रहे हैं। ये बता रहे हैं हम रसूल को कलम देते अगर होते तो। नारे हैदरी। मुलाहजा कीजिएगा, आगाज कर रहा हूँ इसलिए कि ये लखनऊ है और लखनऊ में ये बताना नहीं पड़ता है कि कैसे सुना जाए। लखनऊ वाले बेहतर जानते हैं कैसे सुना जाता है। मुलाहजा कीजिएगा, ख्याल आबे विला से थे बावजू मेरे, ख्याल आबे विला से थे बावजू मेरे, तसव्वुरात के पहरे नमाज पढ़ने लगे। मुलाहजा कीजिएगा, ख्याल आबे विला से थे बावजू मेरे, तसव्वुरात के पहरे नमाज पढ़ने लगे। अज़ाने ज़िक्र अली मैंने दी सरे महफिल, जो खुश नसब थे वो चेहरे नमाज पढ़ने लगे। अज़ाने ज़िक्र अली मैंने दी, मैं अपना मेयार से गिरने से रहा। अज़ाने ज़िक्र अली हमारे जाहिद नाना कह रहे हैं सतही शेर पढ़ो, मतलब क्या लखनऊ का मेयार सतह से गिरा हुआ है। मैं अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, इसलिए कि मैं अपने मेयार से नीचे आने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम है ये लखनऊ है, यहाँ पे अब भी ज़बान उर्दू के कदरदान हैं। जो दादो तहसीन में कमी है हम ही में तर्ज अदा नहीं है। अगर दादो तहसीन में कमी हो तो हम में तर्ज अदा नहीं है। लखनऊ में बिल्कुल तर्ज अदा है, वो दादो तहसीन देते हैं, वो नमाजते भी हैं। एक हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं जिन्हें इमाम हुसैन ने खत लिखकर बुलाया, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसे स्पेशली इमाम ने इनवाइट किया हो। ये अलग बात, हमारी कोशिश होती है, इमाम की रजा होती है, उसके बाद हम हाजिरी देते हैं मौला के दरबार में। अब मुलाहजा कीजिएगा, जब बुलाया नहीं इमाम ने, सिर्फ रजा शामिल हाल रही तो करोड़ों पहुंचे। मुलाहजा कीजिएगा, आखिरी फर्द तक के लिए हाजिर कर रहा हूं। ये सोच सोच के सहमे है बानिया ने सितम, ये सोच सोच के सहमे है बानिया ने सितम, मगर हयात की मोहलत मिली तो क्या होगा। ये सोच सोच के सहमे है बानिया ने सितम, मगर हयात की मोहलत मिली तो क्या होगा।
करोड़ों गए करबो बला बुलाए बगैर अगर हुसैन ने आवाज दी तो क्या हो? करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर अगर हुसैन ने आवाज दी। उसने समात करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर अगर हुसैन ने आवाज दी तो क्या होगा? अब जो कताबंद पढ़ने जा रहा हूं, अगर ये ऐने फितरत न हो तो बिल्कुल न बोलिएगा, लेकिन अगर ये ऐने फितरत हो तो सब पर बोलना वाजिब है। इस मिसरे पर जाइएगा, अपने घरों में, आजा खानों में, अपने बच्चों पर तजुर्बा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। हम न भूलेंगे कभी मकसद खिलकत अपना, मुलाजा कीजिएगा, हम न भूलेंगे कभी मकसद खिलकत अपना, हर खुशी बाद में शब्बीर का है गम पहले। मुलाजा कीजिएगा, दुआएं चाहता हूं मैं। हम न भूलेंगे कभी मकसद खिलकत अपना, हर खुशी बाद में शब्बीर का है गम पहले। तो हमने आगोश में मादर की सरे फर्शे अज़ा बोलना बाद में सीखा कि यह मातम पहले। हमने आगोश में मादर की सरे फर्शे अज़ा बोलना बाद में सीखा। हुस्न समात, हुस्न समात। हमने आगोश में मादर की सरे फर्शे अज़ा बोलना बाद में सीखा, किया मातम पहले। एक लम्हे के लिए अलम पे मश्क सकीना देखिए, उसकी हयात देखिए। अब मेरी तरफ देखिए, मुलाजा कीजिएगा, ये मश्क सकीना की हयात ये कैसी बनी हुई है। तवज्जो कीजिएगा, हवाले कर रहा हूं मिसरे, ये कताबंद पेश खिदमत है। बेवफा आ ही नहीं सकते करीब अलकमा, बेवफा आ ही नहीं सकते करीब अलकमा, हश्र तक दुनिया में अब साहिल है ये अब्बास का। बेवफा आ ही नहीं सकते करीब अलकमा, हश्र तक दुनिया में अब साहिल है ये अब्बास का। सीना परचम से कर सकता नहीं कोई जुदा, सिर्फ मशकीज़ा नहीं है दिल है ये अब्बास का। सिर्फ मशकीज़ा नहीं है, सिर्फ मशकीज़ा नहीं है। हुस्न समात, हुस्न समात, पजीराई सिर्फ मशकीज़ा नहीं है, सीना परचम से हो सकता नहीं, कर सकता नहीं कोई जुदा, सिर्फ मशकीज़ा नहीं है दिल है ये अब्बास का। भागे ये अदू कह के रहे वो लबे दरिया, भागे ये अदू कह के रहे वो लबे दरिया, अब और जिसे जीने का अरमान नहीं है। भागे ये अदू कह के रुके वो लबे दरिया, अब और जिसे जीने का अरमान नहीं है। अब्बास के नेज़े की हवाओं को न देखो, आसारे कयामत है ये तूफान नहीं है। अब्बास के नेज़े की हवाओं को न देखो, आसारे कयामत है ये तूफान नहीं है। आसारे कयामत है ये तूफान नहीं है। हमारे मजहब जाफरिया में एक अकीदा है जिसे कहते हैं रिजात। हर मासूम पलट के आएगा, मौला अब्बास भी पलट के आएंगे। मुलाजा कीजिएगा, अब आप ज़हन में रखिए कि मौला अब्बास वो जरी, वो दिलेर, वो बहादुर हैं जिन्होंने जब भी कब्ज़े तलवार पर हाथ रखा, कब्ज़े शमशीर पर हाथ रखा, फौरन मना कर दिया, नहीं तलवार नहीं चलाना। इमाम हुसैन रोकते रहे। जिस शख्सियत को इमाम हुसैन रोकते रहे, अगर उसी से कह दें तलवार उठाओ, क्या होगा? मुलाजा कीजिएगा, रिजात का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, हर मासूम पलट के आएगा। भाई थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। देंगे शब्बीर ये रिजात में सदा बाद ज़हूर, देंगे शब्बीर ये रिजात में सदा बाद ज़हूर, दिल में जो जंग के अरमा है निकालो अब्बास। मेरे साथ बदमा बोले, माफ कर रहा हूं। देंगे शब्बीर हुस्न समात,
हुस्न नजर आपकी देंगे शब्बीर ये रजत में सदाबाद ज़हूर, दिल में जो जंग के अरमा है निकालो अब्बास। देंगे शब्बीर ये रजत में सदाबाद ज़हूर, दिल में जो जंग के अरमा है निकालो अब्बास। मिसरा हवाले करना जा रहा हूं। दिल में जो जंग के अरमा है निकालो अब्बास, लड़ने कायम से चले आए हैं हिंद आजादे, आज हम कहते हैं तलवार उठा लो अब्बास। लड़ने कायम से चले आए। हुस्न नजर, हुस्न समाअत आपकी। लड़ने कायम से चले आए हैं हिंद आजादे, आज हम कहते हैं तलवार उठा लो अब्बास। आज हम कहते हैं आपने दाद दे दी मेरे लिए ताईद है ये। आज हम कहते हैं तलवार उठा लो अब्बास। अब गाजी अब्बास उस अली की दुआ है जो दुनिया को अता करता है। मुलाहिजा कीजिएगा, इज़्न शब्बीर के पाबंद हैं, मजबूर नहीं। इज़्न शब्बीर के पाबंद हैं, मजबूर नहीं। रोब से जुल्म के ऐवान उलट सकते हैं। इसम भाई, इज़्न शब्बीर के पाबंद है, मजबूर नहीं। रोब से जुल्म के ऐवान उलट सकते हैं। जिस्म बेजान सही है तो अली का बेटा, दो कटे हाथ भी मैदान उलट सकते हैं। नारे हैदरी, नारे सलवात। मैं फिर से पढ़ देता हूं, इज़्न शब्बीर के पाबंद हैं, मजबूर नहीं। रोब से जुल्म के ऐवान उलट सकते हैं। जिस्म बेजान सही है तो अली का बेटा, दो कटे हाथ भी मैदान उलट सकते हैं। दो कटे हाथ भी, मोहब्बत अफजाई, दो कटे हाथ भी मैदान उलट सकते हैं। दो कटे हाथ भी मैदान उलट सकते हैं। मुलाहिजा कीजिएगा, जिसकी किस्मत है विलायत का पैगंबर होना, ज़ेब देता है उसे बरसरे मिंबर होना। जिसकी किस्मत है विलायत का पैगंबर होना, ज़ेब देता है उसे बरसरे मिंबर होना। बहरे इज़हार सनाए शे मुल्क इस्मत, फिक्र पा फर्ज है गोता ज़ने कौसर होना। फिक्र पा फर्ज है कोई बात नहीं, फिक्र पा फर्ज है गोता ज़ने कौसर होना। फिक्र पा फर्ज है गोता ज़ने कौसर होना। हल्क से सबके न उतरेगी विलायत उनकी। हल्क से सबके न उतरेगी, मिसरा संभालिएगा, हल्क से सबके न उतरेगी विलायत उनकी। शर्त है इसके लिए नस्ल का बेहतर होना। ओहो, शर्त है इसके लिए, शर्त है इसके लिए नस्ल का बेहतर होना। मौजज़ा है ये फ़कत अश्के गमे सरवर का, मौजज़ा है ये फ़कत अश्के गमे सरवर का। वरना मुमकिन नहीं कतरे का समंदर होना, वरना मुमकिन नहीं कतरे का समंदर होना। इस शेर पर कोई बोले न बोले मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन जो शेर शनास हैं, खुसूसन जो यहां बैठे हुए हैं, जो अशार शनासी रखते हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूं मैं। कर दिया खुतबा ज़ैनब ने यह मुमकिन वरना, कर दिया खुतबा। आप ना भी बोलेंगे, सिर्फ मुस्कुरा देंगे, मुझे मालूम चल जाएगा बात पहुंच गई है। कर दिया खुतबा ज़ैनब ने यह मुमकिन वरना, गैर फितरी है किसी लफ्ज का खंजर होना। ओहो,
का खंजर होना। क्या कहने, आपकी समात को सलाम, आपकी ज़ौक़ समात, आपकी उसने नजर कर दिया खुतबा ज़ैनब ने, आपकी उसने समात कर दिया खुतबा ज़ैनब ने, यह मुमकिन वरना गैर फितरी है किसी लफ्ज का खंजर होना। शेर मुलाजा कीजिएगा, फिर तुम्हें हुस्न की मेराज मिलेगी यूसुफ, फिर तुम्हें हुस्न की मेराज मिलेगी यूसुफ, पहले खम करके जबी खादिम अकबर होना। पहले खम करके जबी खादिम अकबर होना, पहले खम करके जबी। शेर लोहे दिल पर लिखिएगा, हदीस में वारिद हुआ, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ वो हजरात जो तालिब इल्म है और ऊपर भी नजर आ रहे हैं, तारीख और रवायत से वाकिफ हैं। हदीस में वारिद है कि हमारे चाहने वालों की तीनत में चुटकी भर खाके शिफा रखी गई और जो असली खाके शिफा होती है वो आशूर के दिन सुर्ख हो जाती है, उसे बताना नहीं पड़ता कि मैं असली हूं। लोहे दिल पर लिखिएगा, करबला की है अगर खाक तो फिर वाजिब है, करबला की है अगर खाक तो फिर वाजिब है। क्या करबला की है अगर खाक तो फिर वाजिब है, जिसका खून में आशूर के दिन पर होगा। मैंने शेर कर दिया। हैदर हैदर नारा हैदरे हैदरे, नारा सलवात। करबला की है अगर खाक तो फिर वाजिब है, जिस्म का खून में आशूर के दिन तर होना। और अगर कभी कोई एतराज किया करे तो नाराज ना हुआ कीजिए, क्यों करेंगे हश्र में अपने नसीब का मातम, जो कह रहे हैं ये मातम फजूल करते हैं। भाई करेंगे हश्र में अपने नसीब का मातम, जो कह रहे तमाम मातमदारों की जानिब से, करेंगे हश्र में अपने नसीब का मातम, जो कह रहे हैं ये मातम फजूल करते हैं। तो उसी को मुलाजा कीजिएगा, जो कह रहे हैं ये मातम फजूल करते हैं, तो उसी को मिलती है तौफीक मातम और जंजीर, हुसैन जिसके लहू को कबूल करते हैं। उसी को मिलती है तौफीक मातम जंजीर। आपके ज़ौक़ समात को सलाम है। करेंगे हश्र में अपने नसीब को, फिर से पढ़ देता हूं, फिर से मोहब्बत आपकी उसमें नजर। उसने नजर आपकी मोहब्बतों का ममनून, मशकूर हो आपकी मोहब्बत का। मैं फिर हाजिर कर देता हूं मैं। करेंगे हश्र में अपने नसीब का मातम, जो कह रहे हैं ये मातम फजूल करते हैं, उसी को मिलती है तौफीक मातम जंजीर, हुसैन जिसके लहू को कबूल करते हैं। हुसैन जिसके लहू को कबूल करते हैं। कैफियत गरगम शब्बीर की महसूस न हो, कैफियत गरगम शब्बीर की महसूस न हो, इससे तो अच्छा है इंसान का पत्थर होना। क्या कहने हैं, वाह। आप बोले शेर अच्छा हो तो अगर आहिस्ता भी पढ़ा जाए तो दाद मिल जाती है। कैफियत गरगम शब्बीर की महसूस न हो, इससे तो अच्छा है इंसान का पत्थर होना। आप फर्श अज़ा पर बैठते हैं, मुलादा कीजिएगा फर्श अज़ा क्या कह रहा है। फर्श मातम हूं मैं, ज़ैनब ने बिछाया है मुझे। भाई फर्श मातम हूं मैं, ज़ैनब ने बिछाया है मुझे, अर्श के बस में कहा मेरे बराबर होना। ओहो फर्श मातम हूं मैं, ज़ैनब ने बिछाया है मुझे। मैं फिर से पढ़ देता हूं, मोहब्बत आपकी, ममनून हूं आपका। करबला की है अगर खाक तो फिर वाजिब है,
करबला की है अगर खाक तो फिर वाजिब है जिस्म का खून में आशूर के दिन तर होना, जिस्म का खून में आशूर के दिन तर होना, जिस्म का फर्श मातम हूं मैं ज़ैनब ने बिछाया है मुझे, अर्श के बस में कहा मेरे बराबर होना। शेर मुलाजा कीजिएगा, पाक तीनत हो तो रखता है खुदा ये जौहर, पाक तीनत हो तो रखता है खुदा ये जौहर, सबकी तकदीर नहीं आशिक हैदर होना। सबकी तकदीर नहीं, पाक तीनत हो। पाक बहुत अच्छा समाप्त किया आपने, ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। पाक तीनत हो तो रखता है खुदा ये जौहर, सबकी तकदीर नहीं आशिक हैदर होना। कर दिया खुतबा ज़ैनब ने ये मुमकिन वरना गैर फितरी है किसी लफ्ज का खंजर होना। करबला की है अगर खाक तो फिर वाजिब है जिस्म का खून में आशूर के दिन तर होना। कैसे लाएगी ये दुनिया भला हैदर की मिसाल, लखनऊ है ये, कैसे लाएगी ये दुनिया भला हैदर की मिसाल, जब किसी और का मुमकिन नहीं कमर होना। ओहो, आप सलामत रहें, आपके ज़ौक़ समात को सलाम। आखिरी शेर, आखिरी शेर लोहे दिल पर लिखिएगा, मौला शाद रखें आपको। आखिरी शेर, हुजूर एक मुहावरा नज़म किया, मुलाहिजा कीजिएगा। हुजूर एक मुहावरा जो जबान ज़द खासो आम है, हर इंसान की जबान पर रहता है, मुहावरा नज़म किया। आखिरी शेर लोहे दिल पर लिखिएगा, मैं फिर से पढ़ देता हूं। कैसे लाएगी ये दुनिया भला हैदर की मिसाल, जब किसी और का मुमकिन नहीं कंबर होना। कैसे लाएगी, कैसे लाएगी ये दुनिया भला हैदर की मिसाल, जब किसी और का मुमकिन नहीं कंबर होना। मुहावरा जो हर इंसान की जबान पर रहता है। शेर मुलाहिजा कीजिएगा मेरे अजीजों, ज़ानुवे शह सर माथे पर रूमाल बतूल, ज़ानुवे शह सर माथे पर रूमाल बतूल, इसको कहते हैं मुकद्दर के सिकंदर होना। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिले दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, नहीं नहीं, पहुंचने तो दीजिए हमको वहां तक के। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिले दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। अरे इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जिहाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। सारी दुनिया को, शेर पढ़ूं, पूरी ताकत से शेर पढ़ रहा हूं नौजवानों, पूरी ताकत से शेर पढ़ रहा हूं। न तो अभी तक के 10 शायरों के बराबर शेर पढ़ चुका हूं। 10 मिनट में शायर थक रहा है इस माइक पर, मगर मैंने कह दिया ये माइक रहेगा या मैं रहूंगा, है ना। 10 मिनट में शायर थक रहा है ना। पानी 10 बार पी रहा है, मैंने एक बार भी पानी नहीं पिया, है ना। शेर पढ़ रहा हूं, न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिले दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। किस लिए कैद में मुख्तार को रखता है जिहाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। अरे खून डोनेट, खून डोनेट, खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो यह है इन्हें तलवार से डर लगता।
खून डोनेट, फिर वैसे ही पढ़ दूं। नारे ऐसा ही सुनिए तो ऐसे ही पढ़ते रहे, नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ने लगते हैं। एक रोज से मंजर बदलेगा, एक दिन चमान लहराएगा, एक धरती सोरा उंगलेगी, एक तरफ बरसाएगा, एक दिन इतना जुल्म सितम खुद बातिल को रोलवाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब आने वाला आएगा यूरोप की जमीन थर्राएगी, उसकी की हिफाजत क्या होगी, एक फतह से दुनिया आईने लगी, तलवार की ताकत क्या होगी, नायब की इतनी अवैध है, आबका की जलाल क्या होगी, जब जोर इलाही की अपनी ताकत दिखलाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब आने वाला आएगा, जब आने वाला आएगा, टूटेगा दिल से मैं लाल गोहर, फूटेगा मुकद्दर डालेगा, तूफान का सच टकराएगा, बुझ जाएगा पानी खंजर का अहले जवा क्यों करते हो तुम चर्चा फौज और लश्कर का, तुम मरहबा अंतर के माय बेटे वो लाल है नहीं। खून डोनेट, इसलिए कैद में रख मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है, तो खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो यह है इन्हें तलवार से डर लगता। नहीं नहीं, अभी कहां चुप हुए? जो लावारिस है, मुर्दा दिल है, आवारा है वो बच्चे, हाय हाय हाय, जो लावारिस है, मुर्दा दिल है, आवारा है वो बच्चे, खुद उनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। नहीं, आखिरी मजमे तक जो लावारिस है, मुर्दा दिल है, आवारा है वो बच्चे, खुद उनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। ये फतवे वतवे तो भैया बहाना है हकीकत में। अरे लखनऊ सो गया क्या? इधर का लखनऊ सोया हुआ है, इधर का लखनऊ जाग रहा है ना? नहीं, ये फतवे वतवे जो लावारिस है, मुर्दा दिल है, आवारा है वो बच्चे, खुद उनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। अरे ये फतवे वतवे तो भैया बहाना है, हकीकत में कुंवारी माँ के बच्चे कभी मातम रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो लावारिस है, मुर्दा दिल है, आवारा है वो बच्चे, खुद उनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। ये फतवे वतवे तो भैया बहाना है, हकीकत में कुंवारी माँ के बच्चे कभी मातम नहीं करते। नहीं कि हाल क्या तस्वीर का होगा सरे महशर की, जब दुश्मनों की सूरतें बेहाल खींची जाएगी। अरे बाद में मेयार वो दोज़ख में डाले जाएंगे, दुश्मने मातम की पहले खाल खींची जाएगी। मातम, हाँ ये हजरात गुजारिश है, बहुत इख्तिसार से काम लेंगे। मुझे मालूम है कैसर बाकरी साहब इंशाअल्लाह ताला तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद नायाब बलियावी साहब या एक बेहतरीन तहत का शायर होगा। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम। ये जनाब जाहिद कानपुरी साहब की ज़बरदस्त निज़ामत और ये नूरानी महफिल ने मजबूर किया कि बस मैं 2-3 क़तात आपके सामने पेश करूं। तो मौला अब्बास के हवाले से कि उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार कर दिया, उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार कर दिया, हर जंग फतह करने को तैयार कर दिया, हर जंग फतह करने को तैयार कर दिया। और अब्बास को लगा के कलेजे से बार बार
इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया, इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया। और एक मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में कि खैबर का मार्का हो या खंदक का मरहला, खैबर का मार्का हो या खंदक का मरहला, ईमान कुल जो जात है वो जात चाहिए। और दस्ते अली में आके कहा जुल्फ़िकार ने तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। और आखिर में कि लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। और तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखाओ जो ओढ़ ले चादर तो पैगंबर नजर आए, जो ओढ़ ले चादर तो पैगंबर नजर आए। खुशबू अगर ना हो तो कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है, जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। एरम बनारसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें पहली मर्तबा आपके तैयार मोहब्बत में। देखिए चंदन भाई भी रहेंगे, अपने सिलसिले का आगाज करता हूं यहीं से कि खंजर से या तलवार से डरना नहीं सीखा। मैंने मिजाज पकड़ लिया है, आप क्या सुन रहे हैं, आपके मिजाज के शेर पढ़ूंगा, जितनी देर भी रहूंगा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। खंजर से या तलवार से डरना नहीं सीखा, जो बोल दिया उससे मुकरना नहीं सीखा। खंजर से या तलवार से डरना नहीं सीखा, जो बोल दिया उससे मुकरना नहीं सीखा। सूली की बुलंदी से ये मीसम ने कहा है, जिल्लत से अली वालों ने मरना नहीं सीखा। मौला सलामत रखे, मौला सलामत। सूली की बुलंदी से ये मीसम ने कहा है, जिल्लत से अली वालों ने मरना नहीं सीखा, जिल्लत से अली वालों ने मरना नहीं सीखा। 9 लाख के लश्कर को ये एहसास ने मारा, 9 लाख के लश्कर को ये एहसास ने मारा, पानी को अलमदार तेरी प्यास ने मारा। सुने, थोड़ा सा तवज्जो दे के सुने, आखिरी चारों मिसरे। 9 लाख के लश्कर को ये एहसास ने मारा, पानी को अलमदार तेरी प्यास ने मारा। ये कह के नहीं भाग सके भागने वाले, हर डर से बचे तो हमें अब्बास ने ये कह के नहीं भाग सके भागने वाले, ये कह के नहीं भाग सके भागने वाले, हैदर से बचे तो हमें अब्बास ने मारा, हैदर से बचे तो हमें अब्बास ने मारा। अभी विलायत का जिक्र कर रहे थे जाहिद भाई, 4 मिसरे पैगाम पहुंचा रहा हूं, अगर हकीकत हो तो आखिरी मजमे तक मेरे इन 4 मिसरों की तायद कर दीजिएगा, दुआओं से नवाज दीजिएगा कि नबी की बात अगर मानते मुसलमानों, दाइश के लोगों से भी दुआएं लूंगा, नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपने राह के कांटों को फूल कर लेते। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपने राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, अगर अली की विलायत कबूल कर ले। मिलके 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 नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपने राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। अकीदे के 4 मिसरे आपका सबका जो अकीदा है बयान कर रहा हूं कि नजर में दुश्मन शब्बीर की तादाद रखेगा, नजर में दुश्मन शब्बीर की तादाद रखेगा। इमामे वक्त है कातिल का चेहरा याद रखेगा। आखिरी मंज में तक खास तौर से इधर के लोग भी
दाइश के लोगों से मैं दुआएं चाहूंगा, नजर में दुश्मन शब्बीर की तादाद रखेगा, इमाम वक्त है कातिल का चेहरा याद रखेगा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन फातिमा जहरा तेरे रोजे की तेरा लाल ही बुनियाद रखेगा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन फातिमा जहरा, बहुत शुक्रिया, नजर में दुश्मन शब्बीर की तादाद रखेगा, इमाम वक्त है कातिल का चेहरा याद रखेगा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन फातिमा जहरा तेरे रोजे की तेरा लाल ही बुनियाद रखेगा, तेरे रोजे की तेरा लाल ही बुनियाद रखेगा। गवाही देती है तारीख ये जमाने से। शायरी सुन रहे हैं, बहुत हल्के से ही चारों मिसरे पढ़ूंगा मौला अब्बास के हवाले से। गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहां बुज़दिली छुपाने से। गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहां बुज़दिली छुपाने से। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से। भाई शेर पढ़ दिया मैंने, शेर पढ़ दिया। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से। आप हजरात तकरीबन सबको मालूम है कि करबला में मौला अब्बास ने एक खत खींचा था। खत खींच कर मौला अब्बास ने क्या साबित किया था, क्या बताया था, चार मिसरे पहुंचा रहा हूं। अगर बात मैंने कह दी है तो आखिरी मंजमे तक पूरी तवज्जो के साथ दुआ से नवाज दीजिएगा कि दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। सुनिए चौथा मिसरा इंशाल्लाह याद रह जाएगा। दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, ईमान ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे। है इधर मिलके मिलके दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर। टेक्निकल बात है चारों मिसरों में, सुने इंशाल्लाह याद रहेगा कि हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। अगर ऐ हुरमुला तू हारता अब्बास से लड़कर, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं। अगर है हुरमुला तू हारता अब्बास से लड़कर, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं होती, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं होती। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते, जो लोग नारे हैदर लगा के चलते। मिलकर मिलकर मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते, जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर, हमारे खून में शामिल है सदका असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। देखिए मैंने जितने भी शेर पढ़े हैं तमहीद के तौर पर, या आखिरी के दोनों शेर पढ़ने के लिए, तमहीद के जो शेर थे आपने सुन लिए, ये आखिरी 2 शेर सुनिए, इंशाल्लाह याद रह जाए। कोई नई बात होगी तो दुआ से नवाज दीजिएगा। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते, जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं।
सफर से सैयदे सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चल। बहुत शुक्रिया आप हजरात का मिलकर। मौला सलामत रखे। हुसैन वाले आखिरी शेर इस कलाम का और सबसे कीमती शेर। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं, वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते। जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं, हमारे खून में शामिल असद का असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। सफर से सैयदे सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं। बता रहे हैं ये शब्बीर नो के नेजा से, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चल। मिलके अली मौला। बता रहे मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। मिलके बता रहे हैं ये शब्बीर नो के नेजा से, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं। तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है। देखिए मैं सबसे पहले 9 बजे आया हूं, तब से बैठा रहा हूं मुसलसल में। तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है, आज भी फातिमी अय्याम से डर जाता है। तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है, आज भी फातिमी अय्याम से डर जाता है। जब तेरा कातिले ज़हरा से नहीं है रिश्ता, फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता। मिलके मौला सलामत रखे। बेशुमार तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है, आज भी फातिमी अय्याम से डर जाता है। जब तेरा कातिले ज़हरा से नहीं है रिश्ता, फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता है, फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता है। 4 मिसरे देखेंगे हजरात के भाई मिसम भाई एक ख्याल पेश करने की कोशिश की है तारीख की रोशनी में के मौलाए कायनात की विलादत कहाँ हुई थी? काबे में। इमाम ज़माना का ज़हूर कहाँ से होगा? काबे से। इस बात को जहन में रखिएगा कि मौलाए कायनात की विलादत भी काबे में हुई थी, इमाम ज़माना का ज़हूर भी काबे से होगा। 4 में से सुनिए, अगर कोई नई बात हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा आखिरी मजमे तक कि होगा अलम एक हाथ में और एक में जुल्फ़िकार। सुनिए इंशाअल्लाह याद रह जाएगा, बिल्कुल नया ख्याल। होगा अलम एक हाथ में और एक में जुल्फ़िकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। होगा अलम एक हाथ में और एक में जुल्फ़िकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। मौला सलामत रखे। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। बस एक मतलब 3 शेर, आपकी जहमत तमाम। एक रदीफ पेश करने जा रहा हूं कि कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है।
कौन कहता रदीफ है खतरे में है, बस एक मतलब 3 शेर। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो वजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। अगर रदीफ के साथ इंसाफ हुआ तो दुआ से नवाज दीजिएगा। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो वजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। जोड़ लो रिश्ता गमे सरवर से अब भी वक्त है, जोड़ लो रिश्ता गमे सरवर से अब भी वक्त है, दुश्मनों वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो वजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। जोड़ लो रिश्ता गमे सरवर से अब भी वक्त है, दुश्मनों वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। हूर यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौत इत्मीनान में है जिंदगी खतरे में। हुर यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौला सलामत रखे नवाजों को। हुर यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौत इत्मीनान में है जिंदगी खतरे में है। तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शिफा, तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शिफा, ऐ मुसलमानों तुम्हारी बंदगी खतरे में है। तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शिफा, ऐ मुसलमानों तुम्हारी बंदगी खतरे में है। आ रहा है 6 महीने का अली है हुरमुला, तू भी खतरे में है तेरी फौज भी खतरे में है। बस जो 2 शेर सुनाने के लिए आपको यहां तक लाया था तमहीद के तौर पर, आखिरी 2 शेर आपकी जहमत तमाम। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो वजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। और यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौत इत्मीनान में है जिंदगी खतरे में है। आ रहा है 6 महीने का अली है हुरमुला, तू भी खतरे में है तेरी फौज भी खतरे में है। जो वजा खाने में है वो नूह की कश्ती में है। भाई मिसरा पढ़ दिया मैंने। जो अज़ा खाने में है वो नूह की कश्ती में है, जो अज़ा खाने के बाहर है वही खतरे में है। आखिरी शेर आपकी जहमत तमाम अकीदे का। जो अज़ा खाने में है वो नूह की कश्ती में है, जो अज़ा खाने के बाहर है वही खतरे में है। परचमे गाजी नहीं गुजरा जिधर से आज तक, वो इलाका वो मोहल्ला वो गली खतरे में। पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, प्यासे ने अलकमा को आजादार कर दिया। अरे मेरे लखनऊ वालों, 4 मिसरे चंदन फैजाबादी साहब आपके रूबरू हैं। पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, प्यासे ने अलकमा को आजादार कर दिया। अरे खंजर खंजर गले की मार से संभला न था भी, नए से पकड़ के शाह ने फिर वार कर दिया। चंदन फैजाबादी साहब तशरीफ ला रहे, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात सामईन अस्सलाम वालेकुम। तमामी हजरात को इस जश्न की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आ जाइए हजरात, आइंदा साल ये महफिल जो होगी वो शोरा की कुरानदाजी पर होगी। एक डिब्बा डाल रख दिया जाएगा, उसमें पर्ची डाल दी जाएगी, जिस शायर का नाम निकलेगा वही पढ़ेगा, है ना, इंशाअल्लाह ताला। और चंदन भाई मेरे करीबी हैं, इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा हूँ। आजम भाई, आज़ादार आज़मी साहब, ये लोग यहाँ मौजूद हैं डाइस पर। वकार सुल्तानपुरी साहब और हिलाल साहब, ये मेरे बहुत करीबी लोग हैं। और मेरे कानपुर का एक ही शायर है, मगर उसके बाद में भी मैं डाइस पर कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जो सबको एक साथ नहीं पढ़वा सकता हूँ। तो मैं गाजी अब्बास की बारगाह में तमामी शुअरा से माजरत मांगता हूँ, अगर कोई तरीके से किसी को सहमत हुई हो। नारे हैदरी। देखिए हजरात, जरा बेटा इसको ऊपर कर देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लगाओगे? अच्छा
हेलो हेलो कि हैदर के आशिकों ने महफिल सजा सजा के जालिम को मार डाला, नारा लगा लगा। देखिए हजरात, एक शेर और इसका हवाला कि हैदर हैदर। देखिए हमारे आज़म साहब का हुक्म था और ख़ुद नाज़िम मक़ासिदा का हुक्म था कि आप आ जाइए, आपको मैं 1 बजे तक पढ़वा दूंगा। अच्छा, कुछ मजबूरियां हम लोग की भी होती हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैं मीसम भाई का घर नहीं जानता था, अटैची लिए टहल रहा था, फिर वो अटैची मैंने दूसरे मीसम के घर पहुँचवा दिया। मैंने कसम से कपड़ा भी नहीं बदला, मैं सही कह तो रहा हूँ ना, झूठ तो नहीं है। तो मैं ऐसे ही आकर के बैठ गया, भैया मैं आपके हवाले हूँ, कुछ हमें हुक्म दिए गए हैं, कुछ शेर पढ़ने के, मैं वो हवाले कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी समाअत फरमा लें। कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते, कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते, रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे अज़ा चलते, डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे अज़ा चलते चलते। देखिए हजरात, बस यहाँ से मैं शेर हवाले कर रहा हूँ और आपको पसंद आ जाए तो सिर्फ दुआ कर दीजिएगा कि तौक़ो जंजीर ये कह रहे हैं ऐ यज़ीद अब है तेरी तबाही, कि तौक़ो जंजीर ये कह रहे हैं ऐ यज़ीद अब है तेरी तबाही, जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते। जी शीलू साहब के जी के तौक़ो जंजीर ये कह रहे हैं ऐ यज़ीद अब है तेरी तबाही, जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते, कि जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते, कि कुछ कदम कुछ कदम शे पड़े हो कि जानिब चचा, कुछ कदम हुर बढ़ा शे की जानिब, कुछ कदम शे बड़े हुए कि जानिब, बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी खता चलते चलते। कुछ कदम हुर बढ़ा शह की जानिब,
कुछ कदम शे बढ़े कि जानी बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी खता चलते चलते। ये हमारे विधायक साहब का हुक्म था और कुछ बच्चों का मैं शेर हवाले कर रहा हूं कि लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुलो हो रहा है, कि लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुलो हो रहा है। दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। के दो अरे कुछ शेर तो के दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। कि लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुलो हो रहा है। दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। नायाब शेर के शम्मे इनकार सरवर की अब भी ताके गैबात पे जलवा फिगन है। के शम्मे इनकार सरवर की अब भी ताके गैबात पे जलवा फिगन है। रोजे आशूर ही थक गई थी बैयतों की हवा चलते चलते। कि रोजे आशूर ही थक गई थी बैयतों की हवा चलते चलते। कि रोजे आशूर ही थक गई थी बैयतों की हवा चलते चलते। ये जो बच्चे और बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, मैं शेर आपकी अदालत में रख रहा हूँ, अगर पसंद आ जाए तो सिर दुआ दे दीजिएगा, बतौर खास समात फरमा लें, देख लें। अरे बोले असगर 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 जैसे सुनना चाहे सुन लीजिए, अगर अच्छा लग जाए तो सिर्फ दुआ दे दीजिएगा। अरे बोले असगर हुमा के ये रन में बाबा ले आए थे साथ, वरना मैं हवाले कर रहा हूं प्रधान जी बतौर खास कि बोले असगर असगर हुमा के रन में बाबा ले आए थे साथ, वरना मदीने भी होता तो आता घुटनियों कर बला चलते। एक नारा हैदरी। भाई एक बार फिर से जहमत होगी।
जी आजम भाई। अरे बोले असग़र हुमा के ये रन में बाबा ले आए थे साथ, वरना मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों कर बला चलते। भाई आजा, मैं हवाले कर दूं भाई, मैं हवाले। नारे हैदरे, हैदरे, नारे तलवार। अली मौला, 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 अली मौला। कितों को जंजीर ये कह रहे थे, ऐ यजीद अब है तेरी तबाही, जिसको बीमार समझा था तूने, शाम तक आ गया चलते चलते। अरे बोले असग़र हुमा के ये रन में बाबा ले आए थे साथ, वरना मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों कर बला चलते चलते। कि मैं मदीने कि बोले असग़र, अरे आधा भैया आधा, कि बोले असग़र हुमा के ये रन में बाबा ले आए थे साथ, वरना मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों करबला। अच्छा मैं पढ़ दे रहा हूं कि लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुलो हो रहा है, दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। कि दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाक, मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। आजम भाई भी जो हैं वो चलते चलते दाद दे रहे हैं कि दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। शेर हवाले कर रहा हूं मैं अपनी कैफियत, सरकार देख ले, मैं पढ़ दे रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं कि बोले असग़र हुमा के ये रन में बाबा ले आए थे साथ, वरना मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों करबला चलते चलते। ये जितने अज़ादार हैं मैं इनके लिए शेर हवाले कर रहा हूँ। बस चचा आपने दुआ दे दिया मेरे लिए काफ़ी, के क्योंकि दो ही चार बुजुर्ग हैं जो महफिल में हमेशा दिखते थे, उनमें एक चचा हमारे बैठे, सिर्फ मेरे हक में आप दुआ कर दीजिए। मैं शेर हवाले कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें कि बोले असग़र हुमा के रन में बाबा ले आए थे साथ, वरना अरे खुद को रोजे पे जब शय के देखा, खुद को रोजे पे जब शय के देखा,
मेरा दिल फख्र से ये पुकारा, आज करबो बला आ गई है, मेरी माँ की दुआ। मुंशी भाई मैं हवाले कर दे रहा हूँ, मैं हवाले कर दे रहा हूँ, मैं हवाले कर दे रहा हूँ, मैं हवाले कर दे रहा हूँ कि खुद को रोजे पे जब शय के देखा, मेरा दिल फख्र से ये पुकारा, आज करबो बला आ गई है, मेरी माँ की दुआ चलते चलते, आज करबो बला आ गई है, मेरी माँ की दुआ चलते चलते, कि मश्क परचम में बतला रही है, कि मश्क परचम में बतला रही है, शाम से ये सदा आ रही है, प्यास से मेरा रिश्ता न टूटा, थक गई अलकमा चलते चलते, कि प्यास से मेरा रिश्ता न टूटा, थक गई अलकमा चलते। मैं फिर क्या पढ़ दे रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं, बोले असगर भी पढ़ दे रहा हूं कि बोले असगर हो मक्के ये रंग में, बाबले आए साथ, वरना मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों कर बला चलते चलते, कि मश्क परचम में बतला रही है, शाम से भी सदा आ रही है, प्यास से मेरा रिश्ता न टूटा, थक गई अलकमा चलते चलते। हजरत एक मतला और दो शेर हुक्म तामील में, फिर उसके बाद अपनी जगह, क्योंकि मेरी खुद तबीयत खराब है, आप समझ सकते हैं। कई अब हर ही आदमी जाग रहा है, लेकिन मेरी दवा मैंने नहीं खाई, इस वजह से मैं गुस्से में जा रहा था। और कोई बात नहीं, मैं भी समझता हूँ नाजिम की मजबूरी। मैं एक मतलब दो शेर के वारी से लहे जय इनकार तकाते आते, के वारी से लहे जय इनकार तक आते आते, बैअतें थक गई बीमार तकाते आते, बैअतें थक गई। शीलू साहब शेर, दानिश साहब, अरे आम भैया, अरे आम ज़ैनब ने किया शाम में पैगाम हुसैन, के आम ज़ैनब ने किया शाम में पैगाम हुसैन, जंग यूं जीत ली दरबार तकाते आते, जंग यूं
अच्छा मैं पढ़ दे रहा हूँ भैया, सिर्फ एक शेर इसका पढ़ लें क्योंकि मौला अब्बास की महफिल है। 2 शेर इसके इजाजत दीजिए। हाँ 2 शेर में हवाले के हुक्मे, अरे हुक्मे, अरे हुक्मे ज़ैनब पे जरी सर को झुका लेता है। चचा मिसरा दोनों देखिए भैया, मौला अब्बास की महफिल में शेर हवाले कर रहा हूं कि हुक्म ज़ैनब पे जरी सर को झुका लेता है, हाथ रुक जाते हैं तलवार तकाते। मैं हवाले कर दे रहा हूं कि हाथ रुक जाते हैं। और ये जो हमारा मजमा, मैं पढ़ दे रहा हूं भैया के हुक्म ज़ैनब पे जरी सर को झुका लेता है, हाथ रुक जाते हैं तलवार तकाते आते, हाथ रुक जाते हैं। सारे शेर छोड़ते हुए ये आखिरी शेर आप जश्न अब्बास करा रहे हैं। अब आपको मैं शेर हवाले कर रहा हूँ, चाहे जैसे आप लोग सुन ले, आप तमामी हजरात सुन ले। अगर पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा मेरे हक में। शीलू साहब, धनी साहब, बतौर खास शेर हवाले कर रहा हूँ, सिर्फ दुआ चाहता हूँ। अरे कौन, इतने बड़े मजमे से पूछ रहा हूँ कि कौन, मीसम साहब, अरे कौन, मूसी साहब, अरे कौन, अरे कौन, अरे कौन बतलाएगा मैं यारे वफाए अब्बास। मौला अब्बास की महफिल है, अगर अच्छा लग जाए तो हाथ उठाई दीजिए। साहब पसंद आ जाए तो उठ। अरे कौन, मौला अब्बास के चाहने वालों में शेर हवाले करो, तुमसे पूछ रहा हूं। अरे कौन, अरे कौन, अरे कौन बतलाएगा मैं यारे वफाए अब्बास। अब चाहे आवाज रहे या न रहे, मैं खींच दे रहा हूं। अरे कौन बतलाएगा मैं यारे अब्बास। सदियां लग जाएंगी रहवार तकाते। अरे कौन, हम कौन, अरे कौन बतला एक में रे वफाए अब्बास। सदियां लग जाएंगी रहवार तकाते आते। अरे कौन बतलाएगा मैं यारे वफाए अब्बास। सदियां लग जाएंगी रहवार तकाते
सदियां लग जाएंगी। पढ़ दे रहा हूं, मैं हवाले कर दे रहा हूं। अरे कौन बदला एक मेरा रे वफाए अब्बास, सदियां लग जाएंगी रहवार तकाते आते, सदियां लग जाएंगी कि सदियां लग जाएंगी। जनाब सलीम साहब ऑनलाइन सुन रहे हैं कि सदियां लग जाएंगी रहवार तकाते आते, सदियां लग जाएंगी। एक शेर और सबने पढ़ा है तो मैं भी एक मौलाली के। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ चेहरे का, क्यों मन्नू भाई आइए, मन्नू भाई की सलामती के लिए एक नारे सलवा। जी मन्नू भाई की तबीयत खराब थी, उनकी सेहत के लिए दुआ। कि सदियां लग जाएंगी रहवार तकाते आते, सदियां लग जाएंगी। अरे क्या हुआ चेहरे का क्यों रंग उड़ा जाता है, अरे क्या हुआ चेहरे का क्यों रंग उड़ा जाता है। शेख जी काबे की दीवार तका दे, शेख जी काबे की, शेख जी काबे की। बहुत यार दमदार आदमी लगते हो, ये शेर तुम्हारे लिए। पहली मुलाकात है लेकिन भारी आदमी है। के लाबे साजाद पे असगर के तबस्सुम की कसम। मिसरा देखे भैया दानी कि लाबे अरे लाबे अरे लाबे साजाद पे असगर के तबस्सुम की कसम। जुल्म रोने लगा मुख्तार तका के, अली 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 किला बेसाजा दो पे असगर के तबस्सुम की कसम। जुल्म रोने लगा मुख्तार तकाते आते, जुल्म रोने लगा, जुल्म रो। मैं हवाले कर दे रहा हूं कि कौन पतला एक में यार वफाए अब्बास, सदियां लग जाएंगी रहवार तका दे
सदियां लग जाए। जो चंदन भाई को अभी तक दाद नहीं दे पाया उन्हीं के शेरों पे दाद दे दे। दीन क्या है समझ में ये आ जाएगा। शेर ख्वाजा का जब भी पढ़ा जाएगा कह के झूले से रन को ये असगर चले आज रोता हुआ हुरमुला जाएगा। बोले रिजवान जन्नत से ये मुस्तफा खुल्द में पहले मेरा चचा जाएगा बाद में उसके सब अंबिया जाएंगे आगे आगे जुलूस आज़ा जाएगा। मोहतरम नायाब बलियावी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें मोहतरम नायाब बलियावी साहब। नायाब बलियावी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़िरीन, दोस्तों, मौला अब्बास की बारगाह में ये इंतहाई कामयाब जश्न मुन्नू भाई, चूँकि ये महफिल मौला की विलादत के दिन का मामला है, सारे अज़ादार अक़ीदत से आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से रसूल अली को लेकर के जितना खुश हुए थे, मैं वो मंज़र आप तक पहुँचा दूँ। अगर ये मंज़र आप तक पहुँचता है तो दुआ चाहता हूँ। आँखों में नमी लब पे हंसी देख रहे हैं, आँखों में नमी लब पे हंसी देख रहे हैं, एक वक्त में गम और खुशी देख रहे, एक वक्त में गम और खुशी देख रहे हैं। मौला की विलादत के मौके पर आप इस बारगाह में आए हैं। यकीनन ये मोजिज़नुमा बारगाह है। जो तमन्ना लेके आए हैं, मैं यहाँ से तमामी खवास उन रूहानी क़ुव्वतों की नज़र करता हूँ जो आपके लिए दुआ करें ताकि आपकी हर तमन्ना पूरी हो। मुलादा फरमाइए, ये 4 मिसरे पेश करता हूँ और करबला से रुजू करते हुए ये शेर पेश करता हूँ। आँखों में नमी लब पे हंसी देख रहे हैं, एक वक्त में गम और खुशी देख रहे हैं, आईने कुदरत में तमन्नाओं की मानिंद, आईने कुदरत में तमन्नाओं की मानिंद, खुद अपनी ही तस्वीर अली देख रहे। आईने कुदरत में तमन्नाओं की मानिंद, खुद अपनी ही तस्वीर अली देख रहे हैं। ये हाथ जो उठ रहे हैं उनकी नजर कर रहा हूं, पेश करता हूं। मौला भाई, नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले नबी, मुन्नू भाई, तमाम हजरात, दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरे भाई पढ़ रहे थे कि खतरे में है, तो हमारी नौकरी खतरे में है। 3:30 बज रहे हैं, मुझे वक्त से पहुंचना है, लेकिन जिस बारगाह में आया हूं यहाँ कुछ खतरे में नहीं हो सकता है। ये मेरा जज्बा है। यहाँ से बहुत कुछ मिला है, इसलिए मैं उस रुख से पढ़ रहा हूँ। नबी जो हाथ बुलंद हो रहे हैं बार बार, मैं उनकी नजर कर रहा हूँ। नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, भाई बहुत अच्छा, नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी जमाने में तेरी कोई नजीर, न मिल सकेगी जमाने में तेरी कोई नजीर। हम अपना हाथ
कटा देते इश्क गाजी में, हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, इसे तो रोके है दरअसल मातम शब्बीर। अरे भाई मैंने शेर पेश किया, बोला तो भाई एक एक आदमी। हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में। आपके इंसाफ पसंद समातों के हवाले जहां जहां हजरात हैं, मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। नबी के इश्क में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, इसे तो रोके है दरअसल मातम शब्बीर, इसे तो रोके है दरअसल मातम शब्बीर। बोला हो भाई पेश करता हूं। जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, जिस सफर पर मेरे, अब एक एक आदमी अकीदत से यहां आया है। मेरे हक में दुआ फरमाइए, मैं आपके हक में दुआ करूं। मुलादा फरमाइए, ये वो वक्त है जो कबूलियत दुआ का वक्त है। इस वक्त दुआ जरूर किया कीजिए जब नमाज के करीब आप पहुंचते हैं, आप बारगाह मौला में हैं। ये बहुत अच्छा वक्त है। मुलादा फरमाइए, पेश करता हूं। जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, मिसम साहब, जिस सफर में मेरे अब्बास का साया होगा, है ये दावा वो सफर कर वो बला का होगा। तमामी सवार की नजर, है ये दावा वो सफर कर वो बला का होगा। बिन बुलाए तुम करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बिन बुलाए तुम करोड़ों में पहुंच जाते हैं। दे जो हलमिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा, दे जो हलमिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा, दे जो हलमिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा। एक आवाज मिसम साहब आपके भी स्टेज से पूरी दुनिया में जानी चाहिए। उसूली तौर पे ताजा कलाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुलादा फरमाइए, पेश करता हूं। मुलादा फरमाइए, जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा। बहुत सारे इसहाक किंदी पैदा हुए, बहुत सारे रुश्दी पैदा हुए। इस स्टेज से एक एक आदमी का फर्ज है, लखनऊ की आवाज इस दरगाह से उठनी चाहिए और इस तरह उठनी चाहिए कि कुरान पे कभी खतरा हो ही नहीं सकता। मुलाज़ा फरमाइए, जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीनन अबू सुफियान का नुतफा होगा। एक एक आदमी, एक एक आदमी, एक एक आदमी, एक एक आदमी। मिसम साहब, ये मौला को इस तरह से याद करना, आप अपने 7 पुश्तों के मग़फ़िरत का इंतजाम कर रहे हैं। और जो यहां आया है वो उनके तमामी मरहूमीन, मैं दुआ करता हूं मग़फ़िरत हो उनकी, आपकी हर जायज तमन्ना पूरी हो। यकीनन नायाब बलियावी को आप 25-30 साल से सुनते रहे हैं। वो शेर क्या जिसमें वक्त की धड़कन न हो, वो शेर क्या जिसमें इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ आवाज न हो। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीन, वो यकीन, वो यकीनन अबू सुफियान का नुतफा होगा। यजीद ने कहा था कोई कुरान नहीं, कोई इल्हाम नहीं। मतलब भाई यहां से आवाज जानी चाहिए। जो है कुरान का मुनकिर, जिसे कहते हैं वसीम, मुलादा फरमाइए, मुलादा फरमाइए।
जो है कुरान का मुनकिर। दोस्तों, चूंकि इस वक्त ऐसे हालात बन रहे हैं कि मौके से इस्तेमाल की जा रही हैं कुछ चीज़ें, जिसमें ये कोविड का ज़माना, कहीं कोविड पैदा किया जा रहा है, कहीं गायब कर दिया जा रहा है। अब नायाब बलियावी के मिसरे मुलादा फरमाइए। जो है कुरान का मुनकिर जिसे कहते हैं वसीम, जो है कुरान का मुनकिर जिसे कहते हैं वसीम, दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा। बड़े बड़े रुश्ती आए, बड़े बड़े इसहाक किंदी आए, सब गायब हो गए। और रुश्ती को तो अभी लॉकडाउन से पहले खुदकुशी करनी पड़ी। ऐसे ही रुसवाई होती है, खुदा का अजाब जब नाजिल होता है। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीनन अबू सुफियान का नुत्फा होगा। जो है कुरान का मुल्की, जो है कुरान का मुनकिर जिसे कहते हैं वसीम, दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। ये गुरेज का शेर पेश करता हूं भाई। दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। हादसे कहते कोरोना के हैं मर जाए सभी, हादसे कहते वबा के हैं कि मर जाए सभी। हादसे कहते मुन्नू भाई, हादसे कहते कोरोना के हैं मर जाए सभी। करबला बोली अज़ादारों से जीना होगा, करबला बोली अज़ादारों को जीना होगा। करबला बोली अज़ादारों को जीना होगा, करबला बोली अज़ादारों से जीना होगा। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। 5 मिसरा लग जाए तो चाहता हूं। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। मिसरा लग जाए तो चाहता हूं। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। पंजतन आएंगे रोशन अज़ा खाना हो। एक एक फर तक, एक एक फर तक। पांच अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। पंजतन आएंगे रोशन अज़ा खाना होगा। पंजतन आएंगे। मैं चाहता हूं स्टेज भी शेयर करे, ये पैगाम की बातें कर रहा हूं। मुला घुमाइए। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। मुन्नो भाई, पंजतन पंजतन आएंगे रोशन अज़ा खाना होगा। पंजतन आएंगे तंजिया अश्के गमे शाह पे हंसने वालों। एक साइंटिफिक शेर पेश कर रहा हूं। तंजिया अश्के गमे शाह पे हंसने वालों। सब साहब, तंजिया अश्के गमे शाह पे हंसने वालों। मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा।
मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। तंजियाश के गमे शाह पे हंसने वालों, मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। मातम की बातें बहुत हो रही हैं और दोस्तों, जब किसी भी कौम की माँ के बच्चे की अगर थोड़ी उंगली भी कट जाए तो वो तड़प जाती है। दुनिया में नारी शक्ति की बातें हो रही हैं भाई, नारी शक्ति की बातें हो रही हैं। आओ इस स्टेज से बताते हैं कि खातून की कुव्वत क्या होती है। कनीज़े फातिमा में कितनी कुव्वत है। बड़े अच्छे अच्छे अशार आए, मैं अपनी माँ बहनों की नज़र करता हूँ, लेकिन अगर शेर आप तक पहुँचता है तो दुआ चाहता हूँ। उन्वान ये है कि किसी भी कौम की माँ के बच्चे के अगर थोड़ी उंगली दुख भी जाए तो वो तड़प जाती है। अल्लाह अकबर, लाखों सलाम अपनी उन माँ बहनों पर जो कनीज़े फातिमा हैं। क्या जज्बा है, जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में जमाने की हुकूमत होगी। उसकी ठोकर बेवजह मालदार लोगों के पीछे दौड़ रहे हो। अरे भाई, मेरी शहजादी ने कहा मेरे लाल के फर्श अज़ाब बिछा दो, गनी हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। बाबुल हवाज मेरे बेटे से मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ मालदारों के चक्कर में पड़े हो। जिसके दिल में मेरे मौला तेरी, मैं अपनी जिंदगी का एक कीमती शेर पेश कर रहा हूँ अपनी माँ बहनों के उस जज्बात को सलाम करते हुए, लेकिन दो शेर तमहीद के मुलादा फरमाए। भाई वकार साहब मुलादा फरमाइए। मैं लोरी तो सुना नहीं रहा हूँ। जिसके दिल में एक दरूद हमारे वकार भाई साहब, भाई जेना साहब। जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, आजम साहब, उसकी ठोकर में जमाने की हुकूमत होगी। जिस्म से खून गिरे मातमे शह में जिस जा, जिस्म से खून गिरे मातमे शह में जिस जा, जिस्म से खून गिरे मातमे शह में जिस जा। गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। अरे भाई मुलाजा फरमाइए, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। गौर से, ये दो शेर तमहीद के थे। मैं उन अपने माँ बहनों के जज्बात को सलाम करते हुए अब ये शेर पेश कर रहा हूँ। अगर ये शेर आप तक पहुँचता है तो कोई खामोश नहीं रहेगा। मुझे मेरी माँ और मेरे माँ बाप के हक में दुआ करेगा और आप भी अपने माँ बाप के हक में दुआ करेगा। मौला हमारे गौर से देख जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा। गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। अपने बच्चों से कराए हैं जो जंजीरों कमा। आखिरी मजमे तक कीमती शेर पेश कर रहा हूं। अपने बच्चों से कराए हैं जो जंजीरों कमा। अपने बच्चों से कराए हैं जो जंजीरों कमा। क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी? क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी? अपने बच्चों से अपने बच्चों से शकील भाई, अपने बच्चों से कराए हैं जो जंजीरों कमा। क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी? क्या किसी कौम की माओं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश में। अरे महबूब भाई को जाना है। नहीं सुनिए, मेरा मुल्क मेरा,
ईमान, ये इसके कुछ शेर पढ़ेंगे। इसके बहुत देर से मीसम भाई की फरमाइश है और उसके फौरन ही बाद महबूब अंसारी साहब होंगे। भाई अज़ा खाने हैं जिसकी शान ये मेरा, अगर फरमाइश की तो वैसे सुनिए। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, यही इस दरगाह से ये नज्म उभरी और पूरी दुनिया में नारे हैदरी। लहजा कभी मोहताज जमाना नहीं होता, लहजा कभी मोहताज जमाना नहीं होता। कर शेर हो अच्छा तो पुराना नहीं होता। नारे हैदरी। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। अब मैं एक शेर साइंस का पढ़ देता हूं, उसका जवाब भाई दे दें। बड़ा इनको कई लाख शेर याद हैं, मैं एक शेर साइंस का पढ़ देता हूं और भाई उसका जवाब दे दें। वाह भाई, सूंघने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवा में, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। लेकिन साइंस के अंदाज में जवाब होना चाहिए। सूंघने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवा में, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे 20,000 से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को हम और आप नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ते सुन लेते हैं। सूंघने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवा में, दौरे हाजिर की फिजिक्स पेश कर रहा हूं, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। आ गई जंगे जमल में जो अली से लड़ने, जमल में जो अली से लड़ने, आ गई जंगे जमल में जो अली से लड़ने। सच बताऊं उसे कुत्तों ने भी पहचान लिया। यहाँ अमानतदार बैठे हैं, अमानतदार बैठे हैं। मुला हुमायूं हजरत, ये फिजिक्स का हो गया, एक एनिमल साइंस मुलादा हुमायूं, और इस दावे के साथ भाई एनिमल साइंस के अंदाज में जवाब दें। जो खर पे बैठ के आती तो जंगे खर कहते, एनिमल साइंस। जो खर पे बैठ के आती, लेकिन साइंटिफिक अंदाज में होना चाहिए। जो खर पे बैठ के आती तो जंगे खर कहते, बिनाए जंगे जमल को बुराक दे कोई, बिनाए जंगे जम, आखिरी मजमे तक, बिनाए जंगे जमल को बुराक, शकील भाई, बिनाए जंगे जमल को बुराक दे कोई। अली के बॉक्स में वो हाल उसका, अली के बॉक्स में वो हाल कर दिया उसका। निकाह कोई करे और तलाक दे कोई, अज़ाने हैं जिसकी शान। जिंदाबाद। अपने बच्चों की मां तो बन न सकी, बन के नानी जरूर बैठी है। अपने बच्चों की मां तो बन न सकी, बन के नानी जरूर बैठी है। फतेह जंगे जमल से आई सदा, ऊँटनी पे बैठी है। हैतमाद उन्हें रहनुमा बाप ने यूं, अगर हुआ जो कभी इत्तेफाक दे देगा। जमल की जंग में लड़ने तो आ गई भाभी, ये सोच लो तुम्हें देवर तलाक दे दे। अज़ा खाने हैं जिसकी शान,
ये मेरा मुल्क मेरा ईमान अज़ा खाने हैं जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान अज़ा खाने हैं जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान अज़ा खाने हैं जिसकी शान। चांद मुहर्रम का जब निकला गांव हुए। यहाँ सियासी लोग भी बैठे हैं, कुछ इस तरह की नज़में आनी चाहिए। पेश करता हूँ। चांद मुहर्रम का जब निकला गांव हुए। हालांकि दीदार होके सियासी होना बहुत मुश्किल है। चांद मुहर्रम का जब निकला, लेकिन यहाँ इस दर से आने के बाद वो हौसला मिल जाता है और आप अपनी कौम की खिदमत करें। आपके लिए दुआ करते हैं। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद, दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में है हम सब आजाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में है हम सब आजाद। इसी से सारी दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान। अज़ा खाने है जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान अज़ा खाने। हम भी पानी से पिला रहे हैं। आप दावा कर रहे थे कि मैं भी इसे पानी पिला रहा हूँ। चांद मुहर्रम का जब निकला यूपीएम, यहाँ से वो ताकत मिलती है कि हम जैसे कमजोर लोग भी मुलाता हुमाइए वैसे इतनी खींचने की कोशिश न कीजिएगा, सांस वापस नहीं आएगी। मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत है, सुबह का वक्त है, कुछ लोग जम्हाई ले रहे हैं तो ये सब करना पड़ता है। चांद मुहर्रम चांद मोहर यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम। यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम। इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। गंगा जमुना की है सबीलें तश्न लबों की याद में आम। गंगा जमुना की है सबीलें तश्न लबों की याद में आम। उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल। लिए हुए अश्कों का जाम, लिए हुए अश्कों का जाम। दश्ते बला की याद में तपता है वो राजस्थान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा पर आने से फर्श अज़ा पर आने से घबराता है
है शैतान। अजा खान आखिरी बंद और जमान तमाम। जाहिर साहब आप ही जल्दी नहीं पढ़ते, हम भी जल्दी पढ़ते हैं। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, प्रधान जी, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो, एक बम बांधिए 100 लोगों को उड़ा दीजिए और लाख पकड़ के। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया, घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये रिश्तेदार। अरे भाई मुला भाई, घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये रिश्तेदार। घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, बाप से है अनजान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान मेरे मौला, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी। ऐसे मुनाफिक बाग से वाकिफ माँ से बाबा जबरन सलावात भेजते हैं आप हजरात। इसमें नहीं लगा, ऐसे हाथ से चल रहा सब काम। मोहब्बत आपकी। अर्ज करता हूँ, अब तो माइक की तो मुझे भी शिकायत न करनी है भाई, शिकायत बहुत हो चुकी है। अर्ज करता हूँ कि कुल्ले ईमान लक़ब है जिसका, कुल्ले ईमान लक़ब है जिसका। जी चलो तामील हुक्म करूँगा मैं। मुलाहिज़ा फरमाए, चलो मैं सुन पढ़ देता हूँ कि अली वाले आखिरी मजमे तक मुलाहिज़ा फरमाइए हुज़ूर के अली वाले अली वाले कुछ ऐसे अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं। जरा जुड़ जाइए, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाइए। देखिए अगर शेर अच्छा न लगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सवाब तो दाद देनी पड़ेगी आपको भाई साहब। बारगाह बाबुल हवाइज में है यार। देखिए मुश्किल कुशा बगैर हाथों का मुश्किल कुशा सबको भीग देता है। मुलाहिज़ा फरमाइए, आप हाथ रखे हैं सत्य में, मुश्किल कुशा के सत्य में आपको हाथ मिले हैं, तो इसलिए कि आप हजरात कम से कम इतना होगा दुआओं से नवाजते रहिए कि क्योंकि दुआ भी हाथ उठा के दी जाती है, दाद भी हाथ उठा के दी जाती है, वो भी दुआ ही है। बस इतना कीजिए कि अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं। ईमान
ईमान होते हैं। अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं, वहीं शम में जलाते हैं जहां तूफान। अली वाले अली वाले आखिरी मुलाज़ा फरमाए कि अली वाले अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं, वही शम में जलाते हैं जहां तूफान। वही शम, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखता मुझे चाहूंगा, फूल बहुत बिखर चुका है, इधर देखिए इधर तब चाहूंगा कि अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं, वही शम में जलाते हैं जहां तूफान होते हैं। न जाने कौन सी वो नस्ल के इंसान होते हैं, और न जाने कौन सी वो अरे न जाने कौन सी वो नस्ल के अरे इंसान होते हैं, इंसान होते हैं। अली को याद तब करते हैं जब नुकसान, अली को याद तब करते हैं जब नुकसान होते हैं, अली को याद तब करते हैं जब नुकसान होते हैं। अरे न जाने कौन सी वो अरे न जाने कौन सी वो नस्ल के अरे इंसान होते हैं, अली को याद तब करते हैं जब नुकसान होते हैं। और आखिर मजमू तक मुलाहिजा फरमाइए, तवज्जो चाहूंगा कि अली को याद तब करते हैं जब नुकसान होते हैं, नुकसान होते हैं। अबू तालिब की अजमत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम, अरे अबू तालिब की अजमत अरे अबू तालिब की अजमत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम। अरे ये वो जुज़दान है जिसमें कई कुरान, ये वो जुज़दान सब बोल मिल के बोले मारो खूब अली वाले अली, इधर देखिए अली वाह। कौन कहता है कि महफिल का आखिर महफिल तब शुरू हुई है भाई, यहाँ तो आखिर शायर भी पड़ेगा तब भी ऐसा लगता है अभी महफिल शुरू हुई है। मुलाहिजा फरमाइए कि अली वाले और अबू तालिब की अज़मत अरे अबू तालिब की अज़मत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम, तुझको कुछ नहीं मालूम। अरे ये वो जुज़दान है जिसमें कई कुरान, ये वो जुज़दान है अरे जिसमें कई कुरान। ये क्या अच्छा है शब्द में चाय चल रही है, चलने दीजिए। ये वो जुज़दान है अरे जिसमें कई कुरान होते हैं। और आखिरी मजबूत तक मिसरा पर तवज्जो चाहूंगा। अरे ये वो जुज़दान है अरे जिसमें कई कुरान होते हैं। और तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे घर अज़ा खाना।
तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे कब सबूत देखिए, दूसरा मिसर का सबूत मुलाहिजा फरमाइए। अरे तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे घर अज़ा खाना, हमारे घर अज़ा खाना, और तुम्हारे घर में बिदअत, तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे घर अज़ा खाना। बताओ किसके घर में पंजतन मेहमान होते हैं, बताओ किसके घर में पंजतन मेहमान। पहले चाय पी लीजिए आप हजरात, उसके बाद अरे बताओ किसके घर में पंजतन मेहमान होते हैं, मेहमान होते हैं। और ज़बाने रख के भी नस्ले उमैया हो गई गूंगी, और ज़बाने रख के भी नस्ले उमैया हो गई गूंगी, और ज़बाने रख के भी और ज़बाने रख के भी नस्ले उमैया हो गई गूंगी। उमैया हो गई गूंगी, और अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं, कुरान होते हैं, कुरान होते हैं। और ज़बान रख के भी नस्ले उमैया हो गई गूंगी। अरे अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं, कुरान होते हैं। और गमे शबीर की मजलिस नहीं होती है जिनके घर, और गमे शबीर की शबीर की मजालिस नहीं होती है जिनके घर, अरे वो उनके घर नहीं होते हैं कब्रिस्तान। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। महबूब भाई ने कहा गमे हुसैन की मजलिस नहीं होती है जिनके घर, वो उनके घर नहीं होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं। मगर हम और आगे कहते हैं कि या अली अल मदद नहीं कहते, बुग़्ज़ के बुख़्ल है ज़बानों में, जिसमें फर्श ऐसा नहीं बिछता, आग लग जाए उन मकानों में। अली वाले अली वाले अली वाले अली वाले, और गम शबीर की मजालिस नहीं होती है जिनके घर, वो उनके घर नहीं होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं। वो उनके घर नहीं। और हमें बहलौल दाना की फकीरी ये बताती है, और हमें बहलौल दाना की फकीरी ये बताती है, हमको ये बताती है, दरे है दर के मंगता वक्त के सुल्तान, दरे है
दर है दर के मंगता वक्त के सुल्तान होते हैं, सुल्तान होते हैं। देखिए हज़रत बाबा सलावत भेजे आप हजरात, मेरे लिए हुक्मनामे, कई हुक्मनामे शामिल है, मैं पढ़वाऊंगा। बस पहले मैं उतनी शेर अगर पढ़ दूँ, आप इजाज़त दे तो मुलाज़ा फरमाइए। एक मतलब शेर पढ़ देता हूँ मेरे को। अच्छा, बात तो यहाँ आ जाती है कि इस बात से क्या शेख तुझे दर्द सरी है, इस बात से क्या शेख तुझे दर्द सरी है, इज्जत मुझे जिक्र अबू तालिब से मिली है। इस बात से, वही अबू तालिब का हुक्म है, इस बात से क्या शेख तुझे दर्द सरी है, इज्जत मुझे जिक्र अबू तालिब से मिली है। और ये पंजतनी होने का दावा न चलेगा, जो है अबू तालिब का वही पंजतनी है। ताउम्र भतीजे के लिए अबू तालिब, जो कुछ भी कहा तूने वही नाते नबी है। नहीं समझे तब तो चाहूंगा। बस ये एक शेर मक्ते के शक्ल में है, महसूस कीजिए बस उसमें नहीं। जो है अबू तालिब का वही पंजतनी है। और गद्दार अली कौन है, शहदाए अली कौन। मैं हल्के पढ़ रहा हूँ ना, यही एक शेर का जाहिद भाई अगर पढ़ देंगे तो कुछ और ही हो जाएगा, मगर ये मुझे ही पढ़ दीजिए भाई जाहिद भाई थोड़ी सी। हाँ, मैंने भी क़यामत रोक ली है, कहीं ऐसा ना मुलाहिज़ा फरमाइए। हाँ, कि जो है अबू तालिब का वही, वही पंजतनी है, जो है अबू तालिब का वही पंजतनी है। गद्दार अली कौन है, शहदाए अली कौन, ये बात भी महबूब तबर्रे से खुली है। ये बात भी महबूब, मैं तरण बस पढ़ता जरूर, तरण से बहुत चीज है। मुलाहिज़ा फरमाइए, हर मुसलमान को, मगर ये नहीं, हर मुसलमान को तो है ही है, मगर ज़्यादातर ये आता है कि अभी एक जुमला पहले इस्तेमाल मुझे देख के किया था, वो मुझे क्यों देख के शेर पढ़ते हो, कोई ऐसा शेर आता है तो कि महबूब साहब मुलाहिज़ा फरमाइए और शेर बाकी मुलाहिज़ा ना फरमाए, तो क्या मतलब वो शेर तो मुलाहिज़ा फरमाओ, और जैसा वो शेर आता है तो वो मैं खुद पढ़ता हूँ भाई, मुझे क्यों तो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप लोग, ये क्या मसला है। पता नहीं साहब, शायरों को समझाया जाना चाहिए ना, ये जब जैसा शेर आता है तो महबूब तो खबर रहेगा, तू सुन ले, और इसके अलावा जो है ना मदबा की शेर और तुम सुन ले, क्या मसला है साहब। मगर कोई बात नहीं साहब, अब शेर सुनिए तवज्जो। अब ये बात इसी की बात नहीं, हर मुसलमान की बात नहीं है कि शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, शेख जी आपको, शेख जी आपको हर जन्नत की तलबगारी है, कोई तैयारी, शेख जी आपको हर जन्नत की तलबगारी है, तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहां सरदारी है, ये कभी सोचा है अरे किसकी वहां सरदारी है, अरे सरदारी है, जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, अरे इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है, अरे चिंगारी है। और जो कहा करता है शबीर के गम को बिदअत, या वो धोखे में है या उसकी ये मकारी, ये वादारी है, या वो धोखे में है या उसकी ये मकारी है। या वो धोखे में है या उसकी ये मकारी है, मकारी है, मकारी है। घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, घर में
कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, नाम शब्बीर पर ये पहली आजादार। अब मक्ता का शेर सुनिए, अरे नाम शब्बीर पर ये पहली आजादारी है, और मुझको आपास के अरे दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसार है, मुझको ये मत कहो, मुझको ये मत कहो, मुझको अब्बास के, मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो, अरे खादिम समझो, मुझको आपास के, अरे मुझको आपास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है, मेरे लिए हुक्म होता चला जा बार बार कहीं। हम बस मुलायजा फरमाइए, चंद बंद पेश करूंगा, ज्यादा नहीं, मुलायजा फरमाइए। माइक चाहे कैसा भी मगर आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, मुलायजा फरमा बस। सब लोग मिलकर नारा लगा दें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तमहीद में 4 मिसरे पढ़ दूं। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा कहीं दुनिया में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मौजूद है दुनिया। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, बज़ुबान अबू तालिब फरम, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं हूँ इमरान लक़ब मेरा अबू तालिब है। तुम भटकते हो कहाँ, हक तो मेरी जानिब है, हर मुसलमान पर कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब कुल गालिब है। जुल्मत एक फिर को जुल्मत एक फिर को घर घर से निकाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हटकर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं। फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जबकि इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। अब शेर मुलाज़ा बंद मुलाज़ा फरमाइए कि खाने नमाज खानाए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, आयतें जिस पर उतरती है वो घर मेरा है, नोके नेज़ा पर जो बोला है वो सर मेरा है, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है, नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है, हर आज़ादार के हाथों में अलम मेरा। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब हूँ। अब सुनिए खास तो बंद पेश कर रहा हूँ। मेरे औसाफ
कमालात तुम्हें क्या मालूम, मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात। अब हालात सुनिए, 2 मिसरों में तवज्जो दूंगा। क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम, दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे लोग, मेरा ही नमक खा के मुकर जाए। नारा हैदरी, लोग मेरा ही नमक खा के मुकर जाते थे। उलझ रहे हो क्यों तारीख जुलशीरा से, कहाँ है तस्करा तारीख में गुलामों का। अली के चाहने वालों से आओ बात करो, हमारे पास है शजरा नमक हराम होगा। दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे लोग, मेरा ही नमक खा के मुकर जाते थे, मुकर जाते थे। अहले मक्का को मेरा नाम बहुत खलता था, नाम सुन सुन के मेरा कुफ्र का दिल जलता था। जब क़यादत में मेरी हक का नबी चलता था, तब ही दीन खुदा फूलता और फलता था। मैंने अहकाम शरीयत का भरम रखा है, मेरे कदमों पे रिसालत ने कदम रखा, मेरे कदमों पे रिसालत ने कदम रखा है। देखिए एक बंद पेश कर रहा हूँ, बड़ा कीमती बंद है, आपके ज़ौक़ समात के नजर कर रहा हूँ। सब मौला के चाहने वाले, और हकीकत है अब मौला के क्या जनाब अबू तालिब के चाहने वाले, मुलाहिज़ा फरमाइए, मौला का तो ईमान है ही। मुलाहिज़ा फरमा, तवज्जो चाहूँगा मौला के चाहने वालों का। अब खास तौर से मुलाहिज़ा फरमा, ये बंद बड़ा कीमती पेश कर रहा हूँ कि कितना पाकीज़ा हसब और नसब मेरा है, कारे इस्लाम में जो कुछ है वो सब, अदब ज़िस्त में अंदाज़े अदब, मुस्तफा मेरे अली मेरे हैं रब। अब बैत हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए, बैत हाजिर करता हूँ। अरे ये बात बहुत कीमती, ये 2 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है, मेरे घर नहजे बलागा भी है कुरान, मेरे घर में अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। कुफ्र से दूर रहा फिर भी मैं काफिर ही रहा, अब्द अहमद का पढ़ा, अब्द अहमद का पढ़ा, और फिर भी मैं काफिर ही रहा। मेरा घर बार लुटा फिर भी मैं काफिर ही रहा, मेरा 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 ये खून बहा, और फिर भी मैं काफिर ही रहा। ना अहल साहिब ईमान बने बैठे हैं, जो भिखारी है वो सुल्तान बने। मैं अब तालिब हूँ। बस आखिरी बंद इस सिलसिले का, बस आखिरी बंद इस सिलसिले का, बड़ा कीमती बंद है। और भी इसके बाद मख्तम मुलाहिज़ा फरमाइए। ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में साम, तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले कि सूरह इमरान, गर्ज से सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रट ले तो मुसलमान नहीं। बस मकसद का बंद सुनिए। रब को महबूब, रब को महबूब पसंद आया करीना मेरा,
दीन को पार लगाता है सफीना मेरा, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना। ये समझ लो पितर गालिब कुल गालिब हूँ, अरे तुम तो तालिब हो नबी के, मैं अबू तालिब। तेरे किरदार पे खुद ही तेरी सीरत है गवाह, तेरी सोचा, तेरे बेटे, तेरी इतरत है गवाह। एक तरफ अहमद मुर्सल की रिसालत है गवाह, एक तरफ हैदर सफदर की इमामत है गवाह। नाम इस दौर में ईमान का ईमान नहीं, तू ही काफिर है तो फिर कोई मुसलमान नहीं, तू ही काफिर है। गुजारिश है बगैर किसी तमीद के जनाब आजम सुल्तानपुरी साहब बेहतरीन जाकिर भी हैं, बेहतरीन खतीब भी हैं, बेहतरीन शायर भी हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। बिला तमहीद सबसे पहले इस कामयाब जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला सलामत रखें आप तमाम हज़रात को। जहाँ जहाँ हज़रात हैं बस वहीं से हाथ उठा दें इंशाअल्लाह। मतलब पढ़ता हूँ, जावेद भाई समाज फरमा लें कि अब इधर सुनो यार, सब जा रहे हैं भैया, सुनो। हाँ, के सलामत रहें आप लोग। के तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, लक़ब चुरा के कोई रहनुमा नहीं होता। तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, लक़ब चुरा के कोई रहनुमा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर। ऐसे ही शेर सुनना है तो मैं सुना रहा हूं आपको। हंसा नहीं होता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। हालात बदलने का असर देख रहा था मोजिज़ा जिस समत उधर देख रहा था। नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का। एक बाबुल हवाइज के बारगाह में आप हैं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर पूरी रात गुजरने के बाद ये मफहूम ना आया हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है? न हम जाने न वो जाने न कोई तीसरा जाने, अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। जहां जहां हजरात हैं तवज्जो चाहता हूं। न हम जाने न वो जाने न कोई तीसरा जाने, अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। तो खुदा जाने के क्या होता अगर शब्बीर कह देते मेरा अब्बास जाने करबला का मार का जाने। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। जितने लोग सुन रहे हैं मैं शुक्रगुजार हूं आपका। अरे नहीं आएंगे यार वो लोग। ये जो हजरात खड़े हैं थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, मौला अब्बास की बारगाह में आए हैं, मौला आपकी दिली हाजात को पूरी फरमाएं। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, बहुत ज्यादा देर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 शेर मुझे पढ़ना है। थोड़ा सा करीब आ जाए बस। एक सलवात मिलजुल के ऐसा नारा लगाइए कि ये सब करीब आ जाए। अभी नारा हैदरी, जज़ाकल्लाह। ना हम जाने न वो जाने न कोई तीसरा जाने, अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। खुदा जाने के क्या होता अगर शब्बीर कह देते मेरा अब्बास जाने करबला का मार्का जाने। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर, तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर, तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी। मैं वक्त का शब्बीर हूं, चुप रहने दे मुझको, गर बन गया अब्बास कयामत न रुकेगी। अब मौजू पे सुने थोड़ी देर, बुलंद करके नारा।
या अली, थोड़ा सा करीब आ जाए जो जरा टहल लें। घर बन गया अब्बास, कयामत। मुझे यकीन है कि जितने लोग खड़े हैं सब शेर सुनने वाले हैं। मैं एक मफहूम पढ़ रहा हूं, मफहूम लोहे दिल पे लिखिएगा। सज गया मख्तल का मैशर, फैसले होने लगे, सारी दुनिया तक रही थी अपनी सरहद की तरफ। सज गया जावेद भाई, सज गया मख्तल का मैशर, फैसले होने लगे, सारी दुनिया तक रही थी अपनी सरहद की तरफ। जौन के लाशे की जानिब शह बढ़े तो यूं लगा चल के काबा जा रहा है संगे असवद की तरह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आ जाए करीब, आ जाए करीब, आ जाए। जज़ाकल्लाह। ये है, ये लखनऊ है, ये लखनऊ है। सज गया मख्तल का मैशर, फैसले होने लगे, सारी दुनिया तक रही थी अपनी सरहद की तरफ। जौन के लाशे की जानिब शह बढ़े तो यूं लगा चल के काबा जा रहा है संगे असवद की तरफ, चल के काबा जा रहा है संगे असवद की तरफ। इस 4 शाबान से अगले 4 शाबान तक के लिए तोहफा, चल के काबा जा रहा है संगे असवद की तरफ। अदा मक्तल में गर शब्बीर का सजदा नहीं होता, न काबे का पता होता, न जहनों में खुदा होता। कहा है लखनऊ खुदा ही कसम। अदा मक्तल में गर शब्बीर का, अदा मक्तल में गर शब्बीर का सजदा नहीं होता, न काबे का पता होता। जाहिद भाई पढ़ा नहीं है, नया है बिल्कुल। हाँ, अदा मक्तल में गर शब्बीर का सजदा नहीं होता, न काबे का पता होता, न जहनों में खुदा होता। खड़े थे खैमे शब्बीर काबे की हिफाजत में। हाय हाय हाय, खड़े थे खैमे शब्बीर काबे की हिफाजत में। अगर खैमे नहीं जलते तो फिर काबा जला होता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जहां है वहीं से हाथ उठा दे बस। नारे बुलंद करके गदीरी नारा, अबूजरी नारा, कंबरी नारा, नारा नारा हैदरे, हैदरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मिसा भाई मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत कामयाब जश्न है कि अगर खड़े हैं खैमे शब्बीर काबे की हिफाजत में, अगर खैमे नहीं जलते तो फिर काबा। इसमें हजारों लोग आए हैं जो एक दूसरे के दोस्त हैं, अकेले हैं आप जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वरना दुनिया एक दूसरे से भाग रही है। कोरोना ने एक दूसरे से इतना दूर कर दिया है, लेकिन हमें अब्बास की जात पर इतना भरोसा है। करोड़ों का मजमा है करबला के मैदान में, उसकी 81 यहां हो रही है, बेपनाह मजमा, लेकिन किसी को डर नहीं है। जितने दोस्त हैं जो दोस्ती की अहमियत को जानते हैं, मेरा शेर सुने। आगाही क्या चीज है और रोशनी क्या चीज है, इश्क हैदर ने बताया जिंदगी क्या चीज है। जितने हैं सब सुनने वाले हैं। आगाही क्या चीज है और बंदगी क्या चीज है, इश्क हैदर ने बताया जिंदगी क्या चीज है। पायती अकबर सराहने हैं शहीदी के हबीब। कहां है स्टेज के लोग, बोल दे मैं समझ जाऊंगा शेर पहुंच गया है। इधर वाले भी अल्लाह अकबर। जिंदगी क्या चीज है,
जिंदगी क्या चीज है और बंदगी क्या चीज है, इश्क हैदर ने बताया। जिंदगी क्या चीज है, पायती अकबर सराहने हैं शहीदी के हबीब, करबला जाकर मैं समझा दोस्ती क्या चीज है। जिंदा रहे जो हजरात सुन रहे हैं, अब्बास का जश्न मनाने आए हैं, आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला आबाद रखे, खुश रखें आपको। बंदगी क्या चीज है और आगही क्या चीज है, इश्क हैदर ने बताया। जिंदगी क्या चीज है, पायती अकबर सराहने हैं शहीदी के हबीब, करबला जाकर मैं समझा। जज़ाकल्लाह। दोस्ती क्या चीज है, सुने यहां से शायरी। थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटा पीछे चले जाइए। दोस्ती क्या चीज है, चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। तीसरा चौथा मिसरा लोहे दिल पर लिखेंगे, मुझे यकीन है। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। ये शायरी हो रही है। एक नारा हैदरी। भाई मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं। जो दरवाजे के पास खड़े हुए करीब आ जाएं, थोड़ा सा जुड़ जाएं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, दस्ते अदब गुजारिश कर रहा हूं। मौला अब्बास की दरगाह में हूं, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा जुड़ जाएंगे। जो इधर खड़े हुए भी थोड़ा सा जुड़ जाएं, करीब आ जाएं, है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं मौलाना आजम साहब, और ये बात तो साबित भी कर दिया कि अगर शायरी में दम है तो किसी भी मकाम पे पढ़वाइए, शायर अपना काम तमाम करेगा और पूरी तरीके से दाद ले लेगा। अगर शायरी में दम है तो दोपहर में 12 बजे भी शायर पढ़ेगा, तब भी दाद वही सही मिलेगी। नारा हैदरी। जी सलामत रहें। नाज़िम इनकलाब जनाब जाहिद कानपुरी साहब, उन्होंने अजीब माहौल बनाया, मौला इनको सलामत रखें। इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिंदगी क्या चीज है और आगही क्या चीज है, इश्क हैदर ने बताया। जिंदगी क्या चीज है, पायती अकबर सराहने हैं शहीदी के हबीब, करबला जाकर मैं समझा। दोस्ती क्या चीज है, चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे। एक बार इतनी जोर बोलिए कि नजफ आवाज पहुंच जाए। सरवर ने हुर के माथे पे लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू। मिसम भाई, लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू, कागज पे मैंने सैयदे सज्जाद लिख दिया। आय हाय आय हाय। एक शेर पढ़ना है इंशाल्लाह, पहले मिसरे से आप पहुंच जाएंगे। लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू, कागज पे मैंने सैयदे सज्जाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। तो राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला गलत। इतने लोग स्टेज पर हैं, अगर यही बोलने लगे तो कम से कम इनकी दाद के ऊपर भारी हो जाएगी दाद। राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। सारे लोग माइक की शिकायत कर रहे हैं, आप कहिएगा तो मैं 5 घंटा पढ़ दूंगा इस पे, ठीक है। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, शहले वहीं पे साहिबे औलाद। बहन वाला कर दीजिए, बहन बाकी है। थोड़ा सा, अच्छा ठीक है।
शह ने वहीं पे साहिब औलाद लिख दिया। पहले बता दूं, दाद बहुत ले चुका हूं, दुआ आपसे चाहता हूं। मतलब पढ़ रहा हूं, हालात हाजरा आपके सामने। क्या हालत चल रही है? कुरान पे हमला हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी है दफा। मैं मतलब पढ़ रहा हूं, जैसे जी चाहे सुने, मैं नहीं जानता। आदत हुई खराब, तरीका बदल गया। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सुने मिसम भाई, आदत हुई खराब, तरीका बदल गया। इतना गुरूर आया कि लहजा बदल गया। सुने सुने जावेद भाई, शायरी सुने यहां से। आदत हुई खराब, तरीका बदल गया। इतना गुरूर आया कि लहजा बदल गया। पहले तो खुद को लिखते थे सादात का गुलाम। यार विकार भाई, पहले तो खुद को लिखते थे सादात का गुलाम, थोड़ा हुए अमीर तो शजरा बदल गया। मिलके बेशुमार डर के नहीं, मिलके पहले तो खुद को लिखते थे सादात का गुलाम, थोड़ा हुए अमीर तो शजरा बदल गया। अब यहां से शायरी थोड़ी देर सुन ले। थोड़ा हुए अमीर तो शजरा बदल गया। रब ने कहा तो सारा करीना बदल गया। नबियों से मुस्तफा का पसीना बदल गया। सुबह दहन में जबकि अंधेरा बदल गया। फौरन नसीब हुर का सितारा बदल गया। मिसरे की हिफाजत करिएगा। हमला आज़ा पे था, उसे अकबर ने ले लिया। भैया इसी नहेज के शेर है मेरे पास। हमला आज़ा पे था, उसे अकबर ने ले लिया। हैरा सितम है किस तरह सीना बदल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हैरा सितम है किस तरह सीना बदल गया। यूसुफ से भी हसीन है ये मेरा मेहमान। शाह ने कहा तो जॉन का चेहरा बदल गया। ऐसे सुनते हैं मेरे साथ। शाह ने कहा तो जॉन का चेहरा बदल गया। जिसने एक बार अब्बास के परचम की हवा खाई है, बाजुओं को तैयार रखे। शाह ने कहा तो जॉन का चेहरा बदल गया। अब्बास चुप है, खैर मना फौजे अश्किया। अब्बास चुप है, खैर मना फौजे अश्किया। क्या होगा गर्जरी का इरादा बदल गया। शायद मेरे अली का इशारा बदल गया। मगरिब से कैसे डूब के निकला है आफताब। शायद मेरे अली का इशारा बदल गया। लखनऊ है शहरे आजा, यहाँ आप जानते हैं इमाम हुसैन ने अली असगर को हाथों पर बुलंद किया ऐसे और कहा मुझे पानी चाहिए। मंजर जहन में है, मफहूम नया हो तो बोल दीजिएगा। जावेद भाई, जाहिद भाई, विकार भाई, जना भाई, जितने लोग हैं मेरे बड़े भाई हैं, सुने कि लाजिम है हर घड़ी करे सरवर को तू सलाम। क्यों? जन्नत से आए अरब तेरा सहरा बदल गया। जन्नत से आए अरब तेरा सहरा बदल गया। देखिए आपने एक चीज बड़ी अच्छी की है। कोई शायर बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने मजमा खड़ा कर दिया था। आप खड़े होकर सुन रहे हैं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। ठीक है कि लाजिम है हर गली करे सरवर को तू सलाम। जन्नत से आए अरब तेरा सहरा बदल गया।
मगरिब से कैसे डूब के निकला है आफ्ताब। शायद मेरे अली का वो मंजर जहन में अली असगर को उठाया था, शायद मेरे अली का इशारा बदल गया। असगर उठे जो हाथ पे, याद आ गई गदीर। कहां पढ़ूं ये शेर जाके मैं, खुदा की कसम। असगर उठे जो हाथ पे, असगर उठे जो हाथ पे, याद आ गई गदीर। अंगुश्तरी वही है, नगीना बदल गया। अंगुश्तरी वही है, नगीना बदल गया। 4 शेर बचे हैं जहमत तमाम। अंगुश्तरी वही है, सलाम हो आप पर। अंगुश्तरी वही है, नगीना बदल गया। अंगुश्तरी वही है, नगीना बदल गया। फर्शे अज़ा पे जो है मिलेगी उसे निजात। ऐ नूह अब तुम्हारा सफीना बदल गया। ऐ नूह अब तुम्हारा सफीना बदल गया। अगर इस नाम से आपके जिगर में कुव्वत पैदा होती हो तो बोलिएगा। मैं डर रहा था देख के नेज़े की आबोताब, मैं डर रहा था देख के नेज़े की आबोताब। अकबर कहा तो जैसे कलेजा बदल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकबर कहा तो जैसे कलेजा। 2 शेर सुन लीजिए, एक मेरे मिजाज का, एक माहौल के हिसाब से। मेरे मिजाज वाला सही से सुन लीजिएगा कि अकबर कहा तो जैसे कलेजा बदल गया। आबिद ने रूह डाल दी सजदों के जिस्म में। हाय हाय हाय। आबिद ने रूह डाल दी सजदों के जिस्म में। कह दो यजीदियों से मसीहा बदल गया। आहा आहा। कह दो यजीदियों से मसीहा बदल गया। आखिरी शेर हालात हाजिरा पे, मसीहा बदल गया। मनसब नहीं था, मनसब नहीं था जब तो, मनसब नहीं था जिस घड़ी कितना शरीफ था। ना 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 ना, मनसब नहीं मिला था। कहां है लखनऊ? मनसब नहीं मिला था तो कितना शरीफ था। मनसब मिला तो कितना कमीना बदल गया। बगैर किसी तमहीद के जनाब वकार सुल्तानपुरी साहब से गुजारिश है, बगैर किसी तमहीद के तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब वकार सुल्तानपुरी साहब। मगर फिर एक मरतबा ऐलान कर रहा हूं, आइंदा साल जो महफिल होगी वो कुरानदाजी से होगी। जितने शोरा हैं 7 बजे के बाद का टिकट करवा के आए। शाम को 7 बजे आ जाए, 7 बजे सुबह के बाद का टिकट करवा के आए। पर्ची से होगी। आप सबको ये जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। खुसूसी तौर पे हमारे वीसम भाई, जिनकी काविशों और मेहनतों का नतीजा अच्छा अच्छा। हजरत, ये जश्न जिस साल पहले साल शुरू हुआ था,
नारा सलवात। एक मरतबा फिर अजान के बाद महफिल शुरू हो रही है, मगर देखना यह है कि ये जो नौजवान कुर्सियों पे हैं, ये कुर्सियों से मोहब्बत करते हैं कि शुआरा से मोहब्बत करते हैं, है ना? देखना यही है कि कुर्सियों से मोहब्बत करते हैं कि शुआरा से मोहब्बत करते हैं। एक या दो शायर हमारी फेरिस्त में अगर उठ के चले आएंगे, है ना? आज गाजी अब्बास की महफिल है, इस बात को जहन में रखिए। जिंदाबाद मेरे नौजवानों, जिंदाबाद। तुम्हारे हौसलों को सलाम, तुम्हारे जज्बों को सलाम। ऐसे होते हैं लखनऊ के लोग। ये है लखनऊ, जरा अबूजर भाई जरा दिखाइए, ये है लखनऊ। देखिए लोग आ रहे हैं भैया, आप आ गए हैं तो आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए भैया। हाँ, ये देखिए, जिंदाबाद लखनऊ, जिंदाबाद पाइंदाबाद लखनऊ। इसीलिए लखनऊ हमेशा से यहाँ पर जो शोरा है, कभी वो दामन खाली लेके नहीं गए। जो यहाँ दरवाजे के पास खड़े, ये लोग भी आ जाए भाई। अगर बेहतर समझे तो आ जाए। वो जो कुछ नौजवान खड़े हुए हैं, बदूर खड़े हुए, उनसे भी गुजारिश है कि करीब आ जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग भी आ जाए भैया, आप लोग भी आ जाए। मैं एक मतलब दो तीन शेर पढ़ रहा हूं, करीब आ जाए मेरे भाई, करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको। ये फासिले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए भाई। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं भाई, आप लोगों का गुलाम हूं और अज़ादारों की खिदमत में हमेशा। ये देखिए, ये होता है, यही है लखनऊ। मैं एक मतलब तीन चार शेर, एक मतलब दो शेर पढ़ रहा हूं और मुझे यकीन है जो अभी भी नौजवान कुर्सियों पे हैं वो आ जाएंगे भैया। ये लोग जो बैठे हुए, ये लोग आ जाते तो बहुत बढ़िया होता। करीब आ जाइए, करीब आ जाइए जल्दी से। बस 2-3 मिनट की शहादत है, उसके बाद में खुश खुश अपने घर जाइए। मौला अब्बास से मुरादें मांगिए, मौला अब्बास से अपनी मुरादें मांगिए, आपकी झोलियां भर जाएं। जल्दी से आ जाइए। चरागे जुल्मे यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं। लहू में डूब के सजदे। 3 शेर मुझे पढ़ना है खाली। जावेद भाई, निसम भाई, करीब आ जाइए, है ना? 3 शेर पढ़ू भैया, बहुत संजीदा शेर पढ़ रहा हूं मेरे भैया। आ जाइए, आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ वालों। इसीलिए लखनऊ हमेशा से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लखनऊ वाले इसीलिए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये आजादारी के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं कि चरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है, निशान कब्र नहीं है, ये जानिसारों की खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद लखनऊ। शेर में अगर दम हो तो 2 बजे दिन में भी सुना जाएगा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हुसैन। निशान कब्र नहीं है, ये जानिसारों की खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हुसैन। यजीदियत को सुनानी है अब सजा, शायद इसी ख्याल से नैज़े बचा रहे। वकार सुल्तानपुरी साहब तशरीफ ला रहे, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। माशाल्लाह। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे सभी मौला के चाहने वालों को। बेटा 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। अजीजों, ये कामयाब तरीन जश्न, जितने भी हमारे बच्चे और जितने भी मौला के चाहने वाले यहाँ हैं, ये निहायत खुशनसीबी का मौका है कि आप इस जश्न में मौजूद हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक मिनट बेटा, मौला अब्बास का जश्न है, एहतराम कायम रहे। दाद दीजिए, पूरी ताकत से दाद दीजिए।
है ना, मगर एक माहौल बनाए रहिए। बस 2 शायर हमारी फहरिस्त में हैं और इंशाअल्लाह ताला इस 2 शायर के बाद आइंदा साल के लिए मुलतवी कर दी जाएगी महफिल। आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीसम रिजवी साहब और उनके खादमादे की जानिब से कि आप लोग पूरी रात महफिल में रहते हैं, जश्न में शिरकत करते हैं, और यही तरीका भी होना चाहिए 4 शाबान के जश्न का जो आप हजरात हक अदा कर रहे हैं। आखिरी मेरे फहरिस्त के 2 शायर और हैं। सबसे पहली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जिस साल ये जश्न शुरू हुआ था और अलम नस्ब हुआ था, हम लोगों ने उसी साल शिरकत की थी। उसके बाद 10 साल 9 साल तकरीबन हो गया ना, 9 साल हम लोग करबला मोहल्ला में होते थे हर साल। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि हम 9 साल के बाद यानी 10वें साल में हम इस जश्न में शिरकत कर रहे हैं। और मीसम भाई को शायद ये याद होगा कि हमने उसमें एक शेर पढ़ा था पहले साल कि जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, लगता है सकीना की रिदा चूम रही है। ये शेर मैं इस जश्न के हवाले से ये बात कह रहा हूं कि मुझसे कम से कम 10-12 मरतबा पढ़वाया गया था और पूरी महफिल इसी शेर की कैफियत में डूब गई थी। अब करबला के मुतालिक हमारा क्या जज्बा होना चाहिए, हमारे बच्चे हैं। मैं 4 मिसरों में अपने इन बच्चों को की हौसला अफजाई के तौर पे ये पेश कर रहा हूं। हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, यही जज्बा होना चाहिए ना। हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे, ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे, तमाम उम्र ना छोड़ेंगे करबला का सफर, तमाम उम्र ना छोड़ेंगे करबला का सफर, पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे, पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे, पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे। एक मतला 2-3 शेर और मुलाजा फरमा लें बतौर खास, देखिएगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक मतला 2-3 शेर मैं पेश कर रहा हूं बतौर खास। मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा, मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या फायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो। सिर्फ 2 बार की ज़हमत मुलाजा कीजिएगा कि अपने खून की खराबी से मजबूर हो, अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर,
बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर हाजियों सर मुड़ाने से क्या फायदा। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। बेटा मुंह पे ना मारो फूल। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर हाजियों सर मुड़ाने से क्या फायदा। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। अलम के हवाले से कि रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। भैया फूल फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? रहने दो ना, पढ़ने तो दो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया महफिल का तकद्दुस थोड़ा सा बरकरार रहने दीजिए। महफिल आखिरी मरहले में पहुंच गई है। मौला अब्बास की दहलीज पे कम से कम इतना तो ख्याल कीजिए कि फूल ठीक है आप फेंकिए, लेकिन मुंह पे न डालिए किसी के, पढ़ने वाले के। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा। उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा। उस अलम का उठाना गलत है अगर। 4 मिसरे आखिर में एक फरमाइश के तौर पर मुलाजा फरमाए। मुफलिसी ले अगर इम्तिहान, मुफलिसी ले अगर इम्तिहान, फिर भी मजलिस बपा कीजिए। कुछ न हो तो बनावे हुसैन, कुछ न हो तो बनावे हुसैन। सिर्फ पानी पिला दीजिए, सिर्फ पानी पिला दीजिए। वकार सुल्तानपुरी साहब बारगाह मौला में खिराजी अकीदत पेश फरमा रहे थे। देखिए किसी न किसी को तो बाद में पढ़ना ही होता है, मगर सबसे दूर से जो आए हुए शख्सियत है, सबसे दूर से शायर जो आए हुए हैं वो जावेद मूसवी साहब हैं। और पूरी रात महफिल जब शुरू हुई तब से आके यहाँ बैठे हैं और अभी तक बैठे हैं, और एक मरतबा भी नहीं कहा कि मुझे क्यों नहीं पढ़वाया, काहे नहीं पढ़वाया। इसलिए कि वो खुद महफिल करते हैं, बाकायदा जानते हैं कि ये नाजिम की मजबूरी होती है कि सबको एक साथ नहीं खड़ा कर सकता पढ़ने के लिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, 2 शख्सियतें और हैं जो हर साल इस महफिल में कुर्बानी देते हैं, इसलिए कि महफिल कामयाब हो जाए, चाहे मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, है ना। शायर अपना शेर सुनाने के लिए बेताब रहता है, मगर ये 2 शख्सियतें ऐसी हैं जो महफिल को कामयाब करने की तरकीब में लगे रहते हैं और ये नहीं सोचते कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। जिसमें एक जफर नजफी साहब हैं और जना जफराबादी साहब। ये दोनों शख्सियतें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि महफिल कामयाब हो जाए, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। हालांकि ये लोग ऐसी शख्सियतें हैं कि किसी भी महफिल को कामयाब कर देने की सलाहियत रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जना जफराबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।
या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए 5 साल पहले मैंने एक मतलब एक शेर कहा था मौला अब्बास के हवाले से, और शायद हिंदुस्तान में हर शहर में लगभग पढ़ चुका हूँ और लखनऊ में भी कई मरतबा पढ़ा है। बहरहाल परचम देखकर मुझे एक मतलब एक शेर अपना भाई पुराना याद आ गया, मैं पढ़ देता हूँ, समाज फरमाएंगे। लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे, सुनिएगा जावेद भाई, लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे, लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे, इनके चाहने वाले हश्र तक न कम होंगे, इनके चाहने वाले। शीलू भाई बतौर खास सुनिएगा चौथा मिसरा। इनके चाहने वाले हश्र तक न कम होंगे, सुनना भैया तवज्जो के साथ। जानते थे ये अब्बास दोनों हाथ के बदले, हौसला दीजिएगा, जानते थे ये अब्बास दोनों हाथ के बदले, बेशुमार हाथों में अनगिनत अलम होंगे, बेशुमार हाथों में अनगिनत अलम होंगे। एक मतला और चंद अशार छोटी बहर पर कलाम है, लेकिन इंशाअल्लाह एक तोहफा देकर जाऊंगा, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। एक तोहफा देकर जाऊंगा, अपनी जगह ले लूंगा। सुनिएगा शीलू भाई, एक मनकबत के चंद अशार। मदद के वास्ते पहुंचा जरी है, मदद के वास्ते पहुंचा जरी है, सदा अब्बास को जब हमने दी है, सदा अब्बास को। अब इधर से दुआ चाहता हूं, जिसे अब्बास कहता है जमाना। अफसर अली भाई आगे आइए, देखिएगा मौला अब्बास की मंजिलत सुना रहा हूं बतौर खास, सुनिएगा जावेद भाई। जिसे अब्बास कहता है जमाना, जिसे अब्बास कहता है जमाना, लबे ज़ैनब की वो नादे अली है, लबे ज़ैनब की वो नादे अली है, लबे रात भर आप हजरात ने शेर सुना है जनाब अली असगर के हवाले से। मैं भी एक जनाब अली असगर के नाम से फायदा उठाया, अगर सुनिएगा पसंद आए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। जिसे पास कहता है जमाना, लबे ज़ैनब की वो नादे अली है, वो आया रन में जो नन्हा जरी है, वो आया रन में जो नन्हा जरी है, खुदा के दीन की वो जिंदगी है, खुदा के दीन की वो जिंदगी है। यजीदी मरहबा से जाके कह दो, सुनिए अबूजर भाई, यजीदी मरहबा से जाके कह दो, ये असगर बाद में पहले अली है, ये असगर बाद में पहले अली है। यजीदी मरहबा से जाके कह
बाद में पहले। जफर नजीफी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे आ जाइए। अरे उस्ताद शायर हैं और इन्हीं की सदारत में महफिल हो रही थी जावेद मूसवी साहब के, तो सदर मोहतरम बाद में पढ़ेंगे ना। और अजादार अजमी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए करम डाइस पे तशरीफ ले आए। बस 4 मिसरे बस जाहिद भाई के साथ में बतौर खास समात करेंगे कि मैं खोल दिया करता हूँ अब्बास का परचम, कि मैं खोल दिया करता हूँ अब्बास का परचम, अंदाज जब अच्छे नहीं लगते हैं हवा के। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास देखेंगे वकार भाई कि मैं खोल दिया करता हूँ अब्बास का परचम, अंदाज जब अच्छे नहीं लगते हैं हवा के। ये जश्न मेरी उम्र को घटने नहीं देता, ये जश्न मेरी उम्र को घटने नहीं देता। ले जाता हूँ हर साल मैं 100 साल बढ़ा के, ले जाता हूँ हर साल 100 साल बढ़ा के। नहीं नारा तो लगाइए, नारा ही कि शाह मैदा शाह मैदा शेर यज़्दा कुव्वते जुल्फ़िकार। नारा हैदरी, नारा हैदरी। अब हमारी फहरिस्त के आखिरी जाता है कैसे गम का जुलूस, ये रास्ते हमें ज़ैनब के हैं सिखाए। इस वक्त भी लखनऊ शेर सुनता है, इस वक्त भी लखनऊ शेर सुनना है। आखिरी के 2 शेर, और यही शेरों से लखनऊ की पहचान है। क्या इससे लखनऊ में शेर सुने जाते हैं? मैं सुनाता हूं कि कैसे लखनऊ में शेर सुने जाते हैं। अगर भाई बेदार है तो कुर्सियों से बोलना, ये 2 शेर पढ़ना है। मैं कुछ न होके भी चलता हूं सर उठाए हुए, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। सितम के शहर में जाता है कैसे गम का जुलूस, ये रास्ते हमें ज़ैनब के हैं सिखाए हुए। अब आसमां की तरफ देख पाते असरी अजीज, कहां गए वो परिंदे तेरे उड़ाए हुए। आखिरी शेर, अब आसमां के आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। गाजी